हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बड़े दिन बाद आप लोग मिल रहे हैं यार। क्या हालचाल है? एक बार कमेंट में बता दो। तो गाइज फाइनली एक धमाकेदार एक बढ़िया से कोर्स में फिर से अपन लेके आए हैं, राइट, जो कि डॉकर फुल कोर्स 2025। सो गाइज ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भैया डॉकर का पूरा फुल कोर्स लेके आओ। तो फाइनली गाइज वेट इज ओवर एंड आप लोग के लिए एक बढ़िया सा एक हाईली क्वालिटी कंटेंट आ चुका है गाइज। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलता है, राइट। सो गाइज सीधी से यहाँ पे अपना पूरा कोर्स का आउटकम्स है, राइट। अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले, क्या क्या सीखने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, राइट। डॉकर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई वाई वी आर लर्निंग डॉकर, राइट, एंड हाउ टू इंस्टॉल डॉकर, इमेज वर्सेस कंटेनर क्या होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई इमेज का मतलब फोटो होता है, गैलरी में जो सेव होता है, बट ऐसा नहीं है। तो वो सब अपन सीख जाएंगे भाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे डॉकर CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस देखेंगे कि भाई कैसे डॉकर इंजन काम करता है, क्या होता है, एंड डॉकर CLI कमांड्स क्या होती है। मैनेज इमेजेस विद CLI देखेंगे, एंड आप लोग कैसे कंटेनर को मैनेज कर सकते हो यूजिंग CLI, इसको देखने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, विच इज कॉल्ड डॉकर कस्टम इमेज इन Node.js। तो अपन लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं Node.js एक्सप्रेस एंड टाइप स्क्रिप्ट। एक बेसिक सा एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, देन उसको अपन लोग कंटेनराइज करेंगे यूजिंग डॉकर कंटेनर। एंड अगर आप लोग पाइथन वगैरह यूज कर रहे हो या फिर कोई और अलग लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो डॉकर की फाइल बनती है वो तरीका सेम ही होता है, राइट, बस कोड डिफरेंट होता है, दैट्स इट। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि व्हाट इज डॉकर फाइल देखने वाले हैं, कंटेनराइज Node.js एक्सप्रेस एंड टाइप स्क्रिप्ट एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे, देखेंगे कि भाई लेयर क्या होती है एंड उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एंड उसके बाद अपन लोग देखने वाले हैं पोर्ट मैपिंग क्या होती है, राइट। अपन लोग पोर्ट मैपिंग देखने वाले हैं। एंड डॉकर हब पे अपन लोग इमेज को पब्लिश करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, तो वो सब भी देखने वाले हैं। एंड मल्टी स्टेज बिल्ड क्या होता है, कैसे आप लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एंड उसके बाद आ जाएगा अपना डॉकर नेटवर्किंग। डॉकर नेटवर्किंग में हम देखने वाले हैं ब्रिज नेटवर्क एंड कम्युनिकेट, कैसे कंटेनर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो कैसे आप लोग नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हो, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे, तो आप लोग इसको कवर करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे डॉकर वॉल्यूम्स आ जाता है। डॉकर वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा को परसिस्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो ये भी अपन लोग देखने वाले हैं। एंड देन फाइनली अपन लोग डॉकर कंपोज देखेंगे, राइट। डॉकर कंपोज भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है, राइट, क्योंकि डॉकर कंपोज एक ऐसा पावरफुल चीज़ है जो कि आप लोग अमेज्ड हो जाओगे, ठीक है, देख के। तो गाइज ये रहे कुछ अपने सारे कोर्सेज का जो भी लाइक टॉपिक्स है कवर करने वाले हैं इस कोर्स में, इस लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाओगे भाई, ठीक है। प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं पूरा कोर्स के साथ, ठीक है। पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं, पहले सबसे पहले बेसिक से कवर करेंगे। अगर आप लोग बिगनर्स हो कोई बात नहीं, आप लोग सीख जाओगे, आप लोग इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप लोग रिवीजन कर सकते हो। अगर आप लोग स्विच का देख रहे हो तो वो भी तुम कर सकते हो, राइट, इस कोर्स को देख के। अगर आप लोग एक फुल स्टैक डेवलपर हो, आप लोग चाह रहे हो कि भाई मेरे को डेवऑप्स वाली स्किल आनी चाहिए, डेवऑप्स वाली जैसे डॉकर वगैरह हो गया, तो आप लोग इस कोर्स को आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं पूरा कोर्स। सबसे पहले समझेंगे कि भाई डॉकर एक्चुअल होता क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं। सो वो चीज़ पता होना ज़रूरी है। सो सबसे पहले उसी को समझते हैं। देखो, लेट सपोज आप क्या करते हो, आप एक कंपनी में काम करते हैं, राइट। लेट सपोज ये एक कंपनी है, राइट। सो इस कंपनी का लेट सपोज ये एक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक्स प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, राइट। एंड ये जो एक्स प्रोजेक्ट है इसके अंदर टेक स्टैक यूज हो रहा है, लेट सपोज नोड। एंड यहाँ पे नोड में बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, जैसे npm, है ना। एंड उसके साथ साथ और भी बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। लेट सपोज यहाँ पे पैकेज लिख देता हूँ, राइट, पैकेजेस। तो ये जो टेक स्टैक है इस वाले पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, राइट। अब मान लो कल को लेट सपोज इस कंपनी का नाम भी रख देते हैं। लेट सपोज ये कंपनी का नाम है गूगल, ठीक है। एंड कल को एक क्लाइंट हायर करती है, ठीक है। कल को एक क्लाइंट को ये हायर करती है और बोलती है कि भाई ये जो एक्स प्रोजेक्ट है ना, तेरे को इस पे काम करना है। कंपनी ने इसको लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड कर दिया, है ना। कंपनी ने इसको क्या प्रोवाइड कर दिया, लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड कर दिया। अब बोल रहे हैं कि भाई तुझको इस एक्स प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो तुम क्या करोगे कि ये जो एक्स प्रोजेक्ट है इसको तुम अपने पहले सिस्टम में लेके आओगे, राइट, तभी तुम काम कर पाओगे, राइट। तो ये जो एक्स प्रोजेक्ट है इसको तुम अपने लैपटॉप में लेके आओगे, इसका जो कोड होगा उसको रन करोगे अपने लैपटॉप में। तो क्या मैं अगर एक सवाल आपसे पूछूं, क्या ये जो एक्स प्रोजेक्ट है ये आपके लैपटॉप में डायरेक्टली रन हो जाएगा? तो इसका जवाब है नो। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे एक तो नोड चाहिए आपके सिस्टम में, एंड npm होना चाहिए, एंड जो भी उस प्रोजेक्ट में पैकेजेस यूज हो रहे हैं वो आपको चाहिए। एंड लेट सपोज डेटाबेस यहाँ पे मोंगो डीबी यूज हो रहा है, राइट, मोंगो
डीबी, तो आपको क्या चाहिए, आपको मोंगो डीबी भी चाहिए, राइट। फिर मोंगो डीबी भी चाहिए अपने लैपटॉप में। तो ये सारे पैकेजेस या फिर ये सारे यू कैन से जो रिक्वायरमेंट है वो आपके सिस्टम में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग क्या करने लग जाओगे, यहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोग अपने सिस्टम में Node.js एंड npm पैकेजेस जो भी हैं एंड मोंगो डीबी को तुम लोग क्या करोगे, अपने इस सिस्टम में सेटअप करोगे, ठीक है। जब सेटअप हो जाएगा तुम इसको एक्स प्रोजेक्ट को इजिली रन कर पाओगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये एक सिंगल यूजर है, ठीक है। ये क्या है, एक ये सिंगल यूजर है, ध्यान से समझो। तो ये एक सिंगल यूजर है, जबकि गूगल कंपनी यहाँ पे लेट सपोज 100 बंदे को हायर करती है, राइट। यहाँ पे लेट सपोज 100 बंदे को हायर करती है, तो सारे डेवलपर क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को, एक्स वाले प्रोजेक्ट को सब लोग क्या करेंगे, नोड जेएस एंड जो भी पैकेजेस वगैरह हैं, जैसे मोंगो डीबी वगैरह डेटाबेस यूज कर रहे हो तो है ना, तो वो सारे तुमको सेटअप करने पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 लोग को सेटअप करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, राइट। क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डॉकर पढ़ते हैं। तो डॉकर क्या, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हम डॉकर में क्या करते हैं, एक इमेज बिल्ड करते हैं। एक क्या बिल्ड करते हैं, एक इमेज बिल्ड करते हैं। ये इमेज क्या होता है, ये कुछ नहीं, ये तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ना, एक्स जो कोड है वही होता है, ठीक है। बस एक्स कोड को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इमेज बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो इस इमेज को उठा के हम क्या करते हैं, एक कंटेनर होता है, ठीक है। लेट सपोज कंटेनर की डिफिनीशन में कैसे दूँ, लेट सपोज दिस इज अ कंटेनर, राइट। एंड इसमें आपकी इमेज रन हो रही है, ठीक है। इसमें आपकी इमेज रन हो रही है। अब यहाँ पे लेट सपोज अगर 100 डेवलपर आ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये 100 डेवलपर को यहाँ पे ना तो Node.js इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ना तो मोंगो, ठीक है, ना तो मोंगो एंड ना ही अदर पैकेजेस। तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट क्या करेंगे, इनके सिस्टम में बस एक चीज़ होना चाहिए, क्या, डॉकर, राइट। डॉकर रहेगा तो ये क्या करेंगे, ये जो यूजर है ये डायरेक्टली, ये जो कंटेनर है, ठीक है, ये क्या है अपना, ये कंटेनर है, ये डॉकर कंटेनर है, ठीक है। सो कंटेनर एंड इमेजेस क्या होती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बस अभी के लिए प्रॉब्लम को समझो। तो यहाँ पे ये 100 डेवलपर क्या करेंगे, ये जो कंटेनर है इसको अपने सिस्टम में रन कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये कंटेनर रन होगा तो ये वाली जो पर्टिकुलर इमेज है ना, एक्स वाला जो प्रोजेक्ट का जो हमने इमेज बनाया है, वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में चल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम होता है, ये कुछ इशू सॉल्व करता है आपका जो डॉकर होता है, राइट। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि भाई इसमें फुल स्टैक का क्या काम है। तो भाई आप लोग देख रहे हो कि भाई फुल स्टैक में अगर कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा होता है किसी भी कंपनी में, फुल स्टैक छोड़ दो भाई, आजकल जितने भी टेक्नोलॉजी, जितने भी टेक स्टैक हैं वो सब डॉकर ही फॉलो करते हैं, क्योंकि डॉकर क्या करता है कि आपका टाइम सेव करता है एंड डेवलपर की जो लाइफ होती है वो ईजी कर देता है, राइट। बहुत ही जल्दी आप लोग कम टाइम में आप लोग पूरा प्रोजेक्ट को सेटअप कर पाते हो अपने लोकल मशीन में, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ और, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाते। कॉलेज में यार पढ़ाते हैं, बस थ्योरी पढ़ाते हैं, राइट। कंपनी में कैसे काम होता है वो चीज़ कोई नहीं बताता। सो दैट्स वाई ये कोर्स आपके लिए है कि भाई आप लोग सीख जाओ, क्योंकि अभी के टाइम पे कंपनी आप लोग से चाहती है कि भाई आपको डॉकर वगैरह आना चाहिए एज अ फुल स्टैक डेवलपर, या फिर अगर आप लोग डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसमें भी आपका डॉकर वगैरह तो आना चाहिए, राइट। तो प्रॉब्लम समझ लिया कि प्रॉब्लम कौन से प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे कि भाई यहाँ पे कंटेनर एंड इमेज क्या होती है, राइट। यहाँ पे समझेंगे, लेट्स डिस्कस अबाउट कंटेनर एंड इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल अपन एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज विंडो, विंडो एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लेट सपोज ये आपका क्या है, सो या दिस वन, एंड यहाँ पे लेट सपोज ये विंडो आपका क्या है, ओएस है। ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कुछ भी नहीं है, एक कोड है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा है, राइट। उस कोड को तुम अपने डिवाइस में रन करते हो, राइट। सिंपल जैसे एचपी लैपटॉप हो गया, तो उसमें तुम्हारा क्या रन हो रहा होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो अब यहाँ पे एक सवाल आया कि ये जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कहाँ पे रन होगा, ठीक है। ये एक तुम्हारा क्या है, कोड है, तो इसको रन कहाँ पे करोगे, तुम अपने लैपटॉप में, तुम अपने कंप्यूटर में, तुम अपने मशीन में, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ और चाहिए इसको रन करने के लिए, क्या, लैपटॉप, या फिर यू कैन से डिवाइस या फिर लैपटॉप लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लैपटॉप चाहिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए, समझ में आया। ये जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको रन करने के लिए आप लोग कहाँ पे इसको रन करोगे, दैट इज़ द क्वेश्चन ना, कि अगर अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको कहाँ पे तुम रन करोगे, उसको तुम यहाँ पे लैपटॉप में रन करोगे, राइट। ये जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको तुम कहाँ पे रन करोगे, अपने
लैपटॉप में, राइट। तो इसी तरीके से डॉकर में क्या होता है, डॉकर में तुम्हारी एक इमेज बनती है, ठीक है। ये तुम्हारी डॉकर में इमेज हो गई। जैसे तुम्हारा अपना क्या होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो क्या होता है, एक कोड होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर ने लिखा है, राइट। तो ऐसे ही तुम्हारा क्या होता है, जो हमने एक्स प्रोजेक्ट की बात करा था ना, उसी का ये इमेज है, मतलब वही कोड है, ठीक है। सो इमेज कैसे बनाते हैं डॉकर में, वो चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आप लोग ये मत समझो कि भाई इमेज का मतलब फोटो हो गया, ठीक है, जो हम लोग फोटो खींचते हैं शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वैसा नहीं है, वो वाला फोटो नहीं भाई, वो वाला इमेज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज का मतलब क्या है कि ये इमेज का मतलब है कि कुछ एक्स कोड होगा, ठीक है, एक्स कोड होगा जिसका अपन लोग एक इमेज बनाएंगे, ठीक है। इमेज का मतलब एक लिंक जनरेट करेंगे जहाँ पे सारा कोड होगा, दैट्स इट। जैसे आप लोग गिटहब में कोड को पुश करते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, गिटहब रिपोजिटरी। तो इसी तरीके से यहाँ पे इमेज बोल देते हैं, दैट्स इट। एंड यहाँ पे जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड है, तो ऐसे इमेज भी एक कोड है, ठीक है। इमेज का मतलब फोटो नहीं। तो इस इमेज को रन करने के लिए अपने को क्या चाहिए, अब इमेज जो है वो ऐसे तो नहीं रन हो जाएगी ना अपने आप। जैसे यहाँ पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कहीं पे रन नहीं हो सकता। इसको रन करने के लिए आपको डिवाइस, आपका लैपटॉप वगैरह चाहिए, कंप्यूटर वगैरह। तो सेम अगर आपको इमेज रन करना है तो आपको क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए। एक क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए, राइट। तो ये इमेज कहाँ पे रन होती है, ये इनसाइड कंटेनर रन होती है तुम्हारे। ये इमेज रन होगी तुम्हारे कंटेनर के अंदर, राइट। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। कंटेनर बेसिकली यहाँ पे इमेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज रन हो रही है इस कंटेनर के अंदर। तो आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि भाई इमेज क्या होती है एंड कंटेनर क्या होता है। अभी अभी थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा, जैसे अपन लोग थोड़ा सा कोड करके देखेंगे कि भाई कैसे तुम एक अपना खुद का इमेज वगैरह बना सकते हो, कैसे तुम इमेज को कंटेनर में रन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें, राइट। तो यहाँ पे आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो गया होगा, पिक्चर कि भाई क्या सीन है डॉकर में, है ना। इमेज वर्सेस कंटेनर में क्या डिफरेंस वगैरह होता है। इमेज कुछ नहीं होता है, इमेज एक जस्ट कुछ कोड होता है, एक्स कोड होता है, एंड उस एक्स कोड को रन करने के लिए आपको एक कंटेनर चाहिए होता है, राइट। तो जब ये कंटेनर रेडी हो जाता है, रनिंग कंटेनर होता है, तो इसी कंटेनर को हम क्या करते हैं, ये जो कंटेनर है, इसी कंटेनर को अलग अलग डिवाइसेस में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लोकली इसको सेटअप कर सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट को। तो आई होप यू गॉट इट, राइट। सो इतना करने के बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन करते हैं डॉकर का, राइट। डॉकर कैसे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो इन डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, राइट। तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, डॉकर को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे जाओ, डॉकर इंस्टॉलेशन, ठीक है, इस पे जाओ एंड यहाँ पे यू विल गेट डॉकर, राइट। सो सीधे इस गेट डॉकर पे जैसे क्लिक करा एंड यहाँ पे ये वाली वेबसाइट ओपन होके आई है एंड यहाँ पे तुमको दे रहा है कि भाई डॉकर डेस्कटॉप फॉर मैक, डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडो, डॉकर डेस्कटॉप फॉर लिनक्स, ठीक है। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे जाके आप लोग इसको इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो, राइट। सो इंस्टॉल करने के बाद जब सब कुछ तुम सेटअप कर लोगे, तो इंस्टॉलेशन का यार देखो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी कैसे आप लोग को डॉकर इंस्टॉल करना है इन डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस। मेरा मैकबुक है तो मैंने अपने मैकबुक में ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, सेटअप कर रखा है डॉकर। तो डॉकर इंस्टॉल सेटअप करना बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग जाके यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देख सकते हो डॉकर को सेटअप करने के लिए, राइट। उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, बाकी तुम अपने से भी कर सकते हो, राइट। इतना तुम बुद्धू नहीं हो, ठीक है। सो ये चीज़ होने के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई डॉकर सक्सेसफुली आया कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, अपना ये टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे चेक करते हैं डॉकर इंस्टॉल है कि नहीं। डॉकर यहाँ पे डैश डैश यहाँ पे वर्जन लिखो एंड सी दिस यहाँ पे डॉकर वर्जन 27.4.0, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास डॉकर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, राइट। एंड ये डॉकर इंस्टॉल होने के बाद, सेटअप होने के बाद आपको यहाँ पे एक डॉकर डेस्कटॉप भी मिलता है, राइट। सीधी से यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि भाई आपके लाइक डॉकर में कौन कौन से कंटेनर हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि आपके कितने कंटेनर्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इमेजेस कितनी हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे तुमको दिख जाती हैं। तो अभी के लिए ये देखो, यहाँ पे मैंने कुछ करा था, ठीक है। तो इसको मैं पूरा डिलीट वगैरह कर देता हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रैच से दिखा सकूँ। इमेज पे जाओ एंड इमेज को भी मैं कर देता हूँ डिलीट, यहाँ से डिलीट फॉर एवर। ओके, सो सीधी यहाँ पे कंटेनर एंड इमेजेस वगैरह हैं, राइट। तो मेन यही दो चीज़ है, कंटेनर एंड इमेजेस। वॉल्यूम्स भी है तो इसको अपन देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो सेटअप करने के बाद आपको इतना कुछ मिल जाएगा, ठीक है, डॉकर डेस्कटॉप वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। जो डॉकर की इमेजेस वगैरह होती है, कंटेनर वगैरह होता है, उसको हम दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक तो तुम डॉकर डेस्कटॉप से मैनेज कर सकते हो। डॉकर डेस्कटॉप से कैसे मैनेज करोगे कि आप लोग कोई भी कंटेनर यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जैसे अभी हमने डिलीट करा, राइट। एंड इमेज को भी यहाँ पे स्टॉप एंड डिलीट वगैरह वो सारी चीज़ें कर
सकते हो तुम, ठीक है। एंड उसके साथ साथ तुम यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, CLI बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसको कमांड लाइन इंटरफेस से भी अपने पूरा डॉकर को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जो भी कंटेनर इमेजेस वगैरह हैं तो वो सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सीखा था इमेजेस एंड कंटेनर। तो अपन क्या करते हैं, एक इमेज को सबसे पहले रन करते हैं कंटेनर के अंदर, देखते हैं कि भाई कैसे दिखता है एंड कैसे चीज़ें काम करती हैं, राइट। सो यहाँ पे हम जाएंगे, नॉट हीयर, अपने टर्मिनल में जाऊँगा मैं एंड सी दिस। यहाँ पे मैं करता हूँ डॉकर रन -it। ये -it क्या है इसके बारे में अभी हम जस्ट चर्चा करेंगे, डोंट वरी। एंड यहाँ पे उबंटू, ठीक है। उबंटू क्या है, उबंटू एक इमेज है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर रन। डॉकर रन का मतलब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उबंटू नाम की इमेज को रन करूँगा कंटेनर के अंदर, दैट सिंपल, ओके। तो यहाँ पे ये उबंटू जो है ये एक इमेज है, राइट। ये कहाँ से आ रही है, ये तुम्हारा यहाँ से आती है सीधी। यहाँ पे अगर तुम जाओगे डॉकर हब टाइप करो, hub.docker.com पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीधी से। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ उबंटू, तो यू विल्स यहाँ पे उबंटू ये एक इमेज है, राइट। तो ये इमेज कुछ मतलब, इमेज क्या मैंने बताया था, इमेज कुछ नहीं, एक सिंपल कोड होता है, ठीक है। जैसे आपका गिटहब रिपोजिटरी होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं गिटहब अपने इस पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या है, LMS पटेल मनी स्टैक, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ये एक रिपोजिटरी है। तो इस रिपोजिटरी के अंदर क्या है, कोड है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से ये उबंटू क्या है, उबंटू एक आपका इमेज है एंड इस इमेज के अंदर कुछ भी नहीं है, कोड होता है, सिंपल है ना। तो इस इमेज को अपन क्या करेंगे, अपने सिस्टम में या फिर यू कैन से अपने कंटेनर में इसको रन करेंगे, ठीक है। तो अपने इसमें चलते हैं टर्मिनल में, वेयर इज टर्मिनल, सी दिस, ये रहा। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देते हैं, एंटर प्रेस करा तो सीधी यहाँ पे अनेबल टू फाइंड इमेज उबंटू लोकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी तुम इमेज को रन करते हो, सबसे पहले ये क्या करता है, तुम्हारे लोकल का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा लैपटॉप है, तुम्हारे सिस्टम में सबसे पहले लोकली वो चेक करता है कि भाई वो इमेज अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। अगर इमेज अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करता है कि आपका इमेज पुल करता है कहाँ से, डॉकर हब से, hub.docker.com से। hub.docker.com क्या है, एक आपका जैसे गिटहब होता है उसी तरीके से डॉकर हब है, ठीक है। वो क्या करता है, मैनेज करता है आपकी इमेजेस को, राइट। तो ये चीज़ हो गया। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने इसको रन करा, डॉकर रन IT एंड उबंटू, यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो पुल होके आई है कहाँ से, डॉकर हब से। ये पुल होके इसलिए आई क्योंकि आपके इसमें डॉकर के अंदर, ये जो डॉकर डेस्कटॉप है, अगर इसके इमेज के अंदर जाओगे तो अभी देखो यहाँ पे ये इमेज पड़ी है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने पुल करा, अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको पुल करता हूँ जबकि अभी अपने सिस्टम में आ गई, तो वो क्या करेगा, लोकली आपका डॉकर हब से लेके नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मैं आपको नया टर्मिनल ओपन करके दिखाऊँ तो यू विल सी, यहाँ पे टर्मिनल एक ओपन करते हूँ मैं, टर्मिनल एंड सी दिस, ये रहा मेरा टर्मिनल। अगर यहाँ पे मैं डॉकर रन IT एंड -it एंड यहाँ पे उबंटू मैं डालता हूँ, देन यू विल सी यहाँ पे डायरेक्टली क्या हुआ, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली जो अपना इमेज है वो रन हो चुका है, ठीक है, कंटेनर के अंदर। यहाँ पे इसने दोबारा पुल वगैरह नहीं किया, ठीक है। दोबारा पुल इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके सिस्टम में ऑलरेडी ये उबंटू पड़ी है इमेज, ठीक है। अगर यहाँ पे इमेजेस पे जाके देखोगे तो सीधी से यहाँ पे आपके इस डॉकर के अंदर ये उबंटू नाम की इमेज है, तो दोबारा वो पुल नहीं करेगा, राइट। तो ये चीज़ आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे, राइट। तो अभी अपना जो मशीन है वो किससे कनेक्टेड है, उबंटू से कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे लेट सपोज मैं कुछ भी कमांड लिखता हूँ, अगर यहाँ पे मैं ls लिखता हूँ, देन यू विल सी इस उबंटू के अंदर ये सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है। बीन, डेव, होम, मीडिया, ऑप्ट, रूट, है ना। ये सारे अपने पास क्या हैं, ये सारे फोल्डर्स वगैरह हैं, ठीक है, डायरेक्टरी वगैरह हैं, राइट। तो इसके अंदर अब तुम क्या कर सकते हो, अब यू कैन से आप लोग किसके अंदर आ चुके हो, एक उबंटू मशीन के अंदर आ चुके हो, ठीक है। उबंटू मशीन के अंदर आ चुके हो। अब आप लोग उबंटू की कोई भी कमांड वगैरह रन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे लेट सपोज मैं एक टच कमांड होती है, ठीक है, टच एंड लेट सपोज मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, राइट। सो फोल्डर 1 एंड सीधे से यहाँ पे ls करो, दोबारा ls1 एंड यू विल सी यहाँ पे आपका फोल्डर 1 आ चुका है, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने टच कमांड का यूज करके एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं एक बार cd एंड फोल्डर 1 के अंदर चलता हूँ, फोल्डर 1। तो यू विल सी, ओके अपन एक काम करते हैं, rm कमांड यूज़ करते हैं, फोल्डर 1 एंड ls करो एंड यू विल सी यहाँ पे आपका जो मैंने टच कमांड का यूज करके एक फोल्डर बनाया था वो डिलीट हो चुका है, राइट। सो आई डोंट नो यहाँ पे यार ये cd में फोल्डर 1 करा तो ये गया नहीं, बट लेट सपोज अगर मैं cd
यहाँ पे मैं किसके डेप के अंदर जाता हूँ, तो यू विल सी मैं डेप के अंदर आ चुका हूँ, राइट। एंड यहाँ पे मैं ls करूँगा तो डेप के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कंसोल fd ये सारी चीज़ें, राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 कंटेनर रनिंग है, राइट। एंड इमेज कितनी है, एक ही है। तो यहाँ पे आपने देखा था कि भाई एक बार इस टर्मिनल में हमने क्या करा था, उबंटू को डॉकर कंटेनर के अंदर रन करा था, एंड उसके बाद एक बार इस वाले के अंदर, यहाँ पे टर्मिनल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए टोटल 2 रनिंग कंटेनर दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो डॉकर रन कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंटेनर को स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो, कंटेनर को रन कर रहा हूँ जिसके अंदर एक इमेज होगी। वो इमेज कौन सी होगी, उबंटू इमेज होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम अलग अलग इमेज को यहाँ पे रन कर सकते हो डॉकर कंटेनर के अंदर। लेट सपोज यहाँ पे मैं रन करता हूँ डॉकर, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले मैं बैक जाऊँगा, cd बैक, यहाँ पे क्लियर एंड ls करता हूँ, तो यू विल सी ये सारे अपने डायरेक्टरी हैं, राइट। अगर यहाँ से इसको बाहर आना है तो यहाँ पे तुम एग्जिट कर सकते हो, एग्जिट करो तो यहाँ पे बाहर आ गया, क्लियर करो। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉकर रन -t इंटरेक्टिव, एंड यहाँ पे लेट सपोज मैं अल्पाइन करता हूँ, ठीक है। अल्पाइन भी क्या है, एक इमेज है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुमको जाके दिखाऊँ तो यहाँ पे सर्च करो, तुम यहाँ पे बैक जाओ, बैक एंड यहाँ पे सर्च करो अल्पाइन, सॉरी अल्पाइन, तो यू विल सी ये अल्पाइन आपकी क्या है, एक इमेज है, ठीक है। तो इसी इमेज को मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर कंटेनर के अंदर रन कर रहा हूँ। अगर मैं तुमको दिखाऊँ, इसके अंदर जाऊँ, लेट्स सी डॉकर डेस्कटॉप के अंदर, तो यू विल सी यहाँ पे अल्पाइन भी आपकी इमेज आ चुकी है, ठीक है। एंड कंटेनर में जाके देखोगे तो यहाँ पे टोटल 3 कंटेनर हो गया, 2 तो उबंटू के लिए थे, पहले ही हमने देखा था, एंड उसके बाद एक अल्पाइन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा चीज़। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम स्क्रैच से फिर से देखेंगे कमांड वगैरह जो भी है। तो सबसे पहले तुमको कंटेनर यहाँ पे डिलीट कर दो, डिलीट कंटेनर, यहाँ पे डिलीट, एंड उसके बाद इमेजेस पे जाओ, यहाँ पे इसको भी डिलीट कर दो, डिलीट, ठीक है। तो अभी अपने पास कोई ना तो कंटेनर है ना तो इमेज है। यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ पे एक बार क्लियर करो, क्लियर, एंड यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे डॉकर एंड हेल्प लिखोगे तो यहाँ पे डॉकर हेल्प लिखने से क्या होगा कि आपको अलग अलग कमांड के बारे में पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम डॉकर को 2 तरीके से मैनेज कर सकते हो, एक तो तुम डॉकर डेस्कटॉप से, ठीक है, अपने कंटेनर को स्टॉप, रन या फिर डिलीट कर सकते हो, एंड दूसरा जो तरीका है वो टर्मिनल के थ्रू, राइट। जब आप लोग एक कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो डॉकर डेस्कटॉप है वो कई बार देखने को नहीं मिलेगा आपके सिस्टम में, आप लोग टर्मिनल पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप लोग VS कोड में कोड लिखते हो तो वहाँ पे भी आप लोग को टर्मिनल ही दिखता है, तो वहीं पे आपको सब कुछ मैनेज करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या सीखेंगे, डॉकर की कुछ बेसिक्स कमांड होती हैं तो उसको आप लोग सीखने वाले हैं, राइट। तो हम लोग देखेंगे जो ज़्यादा यूज होती हैं, जो आप लोग इतना कुछ सीख जाओगे कि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो वो सारे कमांड हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने डॉकर हेल्प लिखा तो यहाँ पे ये आ चुका है कि भाई डॉकर, एंड यहाँ पे ऑप्शंस, तुम ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शन जैसे रन, एग्जीक्यूट, PS, बिल्ड, ये सारी चीज़ें हैं ना। उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये कुछ कमांड है, तो यहाँ पे तुमको सारे कमांड सीखने की जरूरत है नहीं, जो मेन है उसको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सीधी जैसे ये रन है, ठीक है, डॉकर रन करूँगा तो यहाँ पे क्रिएट एंड रन अ न्यू कंटेनर फ्रॉम एन इमेज, समझ रहे हो। जो मैंने बताया था कि जब आप लोग रन कमांड यूज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रन किया था, ठीक है, अगर आपने ऊपर देखा होगा तो मैंने डॉकर रन लिखा था। तो डॉकर रन का मतलब क्या है कि एक इमेज क्या होगी, रन होगी डॉकर कंटेनर के अंदर, ठीक है। क्रिएट एंड रन अ न्यू कंटेनर, ठीक है, सिंपल। एंड EXEC एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, एग्जीक्यूट अ कमांड इन अ रनिंग कंटेनर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। एंड PS का मतलब क्या है, लिस्ट कंटेनर, ठीक है। एंड बिल्ड का मतलब यहाँ पे एक एक करके देख भी लेते यार, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलोगे भाई आप तो अच्छे से डिस्कस नहीं किया, ठीक है, डिटेल में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, एक बार क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे पहला वाला कमांड देखते हैं, ठीक है, ये वाला PS वाला। तो यहाँ पे डॉकर अगर तुम PS करोगे तो आपके सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधी से यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका कंटेनर, कितने सारे कंटेनर्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अभी कंटेनर आईडी यहाँ पे 0 कुछ भी नहीं है, इमेज एंड कमांड क्रिएटेड एट स्टेटस पोर्ट एंड नेम, ठीक है। तो यहाँ पे अभी करेंटली तुम्हारे पास कोई भी कंटेनर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंटेनर देखना है तो यहाँ पे आप लोग डॉकर PS लिख सकते हो, या फिर एक कमांड और यहाँ पे PS लिखो एंड यहाँ पे तुम हेल्प डाल दो, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे और भी यहाँ पे कमांड सीखने को मिल जाएगी। सीधे यहाँ पे ऑप्शन आपको -A मिल जाता है। -A का मतलब शो ऑल कंटेनर्स, डिफॉल्ट शो जस्ट रनिंग, ठीक है। तो अगर आप लोग सिंपली डॉकर PS यूज करोगे तो आपको जो रनिंग कंटेनर्स हैं केवल वही दिखेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई जो रनिंग है या फिर जो स्टॉप है वो सारे अपने को कंटेनर देखना है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे डॉकर PS यहाँ पे -A लिखोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो भी रनिंग एंड स्टॉप कंटेनर होगा वो दोनों दिखाई देगा, राइट। एंड यहाँ पे और भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। इसको रीड कर सकते हो बट इनका इतना यूज नहीं है, तो इसलिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, बस इतना समझ रहे हैं, यहाँ पे -A। एंड उसके बाद यहाँ पे तुम डॉकर
कंटेनर लिखोगे एंड यहाँ पे हेल्प लिखो, हेल्प, एंड यू विल सी आपको यहाँ पे कमांड मिल जाएगी डॉकर कंटेनर से रिलेटेड, राइट। तो यहाँ पे जैसे अटैच एंड उसके बाद ये कमिट, सीपी, क्रिएट, डिफ, एग्जीक्यूट, ठीक है, इंस्पेक्ट, किल, लॉक्स। तो इनका उतना ज़रूरत है नहीं यार, जो मैं बताऊंगा उतना कर लोगे, दैट इज एनफ, राइट। सीधी यहाँ पे स्टॉप के लिए भी है, स्टार्ट के लिए भी है, राइट, एंड रन के लिए भी है। आरएम के लिए, आरएम का मतलब क्या है, रिमूव वन और मोर कंटेनर्स। अभी इसको अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन इमेज को समझते हैं, ठीक है। तुम इमेज को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं डॉकर एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको, क्लियर, राइट। एंड यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने अपने पास रनिंग कंटेनर हैं, तो पी एस एंड हाइफन है, स्टॉप भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी कंटेनर अभी रनिंग नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक बेसिक सा एक इमेज क्या करते हैं, पुल करते हैं डॉकर हब से एंड उसको अपन लोग कंटेनर के अंदर रन करते हैं। ये काम करते हैं। यहाँ पे अगर इसके अंदर भी जाके देखोगे तो यू विल सी नो कंटेनर्स एंड नो इमेजेस, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं अपन एंड यहाँ पे डॉकर रन। डॉकर रन का मतलब क्या है कि मैं एक कंटेनर रन करूँगा एंड यहाँ पे हाइफन टी अल्पाइन, अल्पाइन नाम की इमेज को, ठीक है। तो अल्पाइन अगर इमेज तुम्हारे सिस्टम में पड़ी होगी तो ठीक है, वरना फिर वो क्या करेगा, पुल करेगा डॉकर हब से। तो यहाँ पे डॉकर रन हाइफन टी इंटरेक्टिव अल्पाइन एंड यहाँ पे इसको इंटरप्रेस कर दूंगा तो ये क्या करेगा, अनेबल टू फाइंड इमेज लोकली। तो ये क्या करेगा, आपका डॉकर हब से लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये आ चुकी है, राइट। अगर इसके अंदर मैं जाऊँ इमेजेस के अंदर तो यू विल सी यहाँ पे एक इमेज है एंड यहाँ पे कंटेनर्स के अंदर रनिंग है, ठीक है, वो वाली इमेज। तो यहाँ पे सीधी इमेज अल्पाइन एंड कंटेनर की इसकी आईडी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि अपना जो डॉकर डेस्कटॉप है इसके अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई कितनी इमेजेस वगैरह हैं एंड कितने कंटेनर्स वगैरह हैं, राइट। लेकिन अगर आपको यहाँ पे टर्मिनल के अंदर देखना है कि भाई कितने सारे अपने पास इमेजेस वगैरह पड़ी हैं, तो उसको तुम कैसे देखोगे, तो यहाँ पे एग्जिट करो एंड यहाँ पे तुम लिखो डॉकर इमेजेस। तो यहाँ पे सीधी आपका एक इमेज है, ठीक है, जो कि अल्पाइन है एंड टैग लेटेस्ट एंड इमेज की आईडी है, साइज यहाँ पे 12.8 MB है, राइट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये कमांड है डॉकर इमेजेस की। यहाँ पे डॉकर इमेजेस अगर तुम हेल्प लिखोगे तो भी आपको यहाँ पे और भी कमांड दिख जाएगी, राइट। जैसे यहाँ पे सीधी यूजेस में यहाँ पे डॉकर इमेजेस एंड उसके बाद आप लोग ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ऑप्शन कौन कौन से, जैसे यहाँ पे हाइफन है, हाइफन है का मतलब सो ऑल इमेजेस, डिफॉल्ट, हाइड एंड इंटरमीडिएट इमेज, ठीक है। एंड ये सारे ऑप्शन हैं बेसिकली, है ना। इसको तुम ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं डॉकर इमेजेस हाइफन ए लिखता हूँ तो यहाँ पे आपको इमेजेस वगैरह सारी दिख जाएंगी, ठीक है, कौन कौन सी इमेज हैं, कितनी इमेज है। जैसे अभी एक ही इमेज है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉकर रन एक इमेज और रन करता हूँ विच इज़ कॉल्ड उबंटू, ठीक है। तो ये भी देखो अपने सिस्टम में है नहीं, तो ये क्या करेगा, डॉकर हब से लेके आएगा, ठीक है, लोकली इसको नहीं मिला। ओके, हो चुका है एंड यहाँ पे उबंटू के अंदर भी तुम आ चुके हो। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके बाहर आता हूँ, एग्जिट करा एंड अभी तुम डॉकर इमेजेस पे क्लिक करो, देन यू विल सी यहाँ पे आपके पास टोटल 2 इमेज है, अल्पाइन एंड उबंटू का। एंड यहाँ पे इसका साइज वगैरह तुम देख सकते हो। अल्पाइन वाली यहाँ पे 12.8 MB है एंड 139 MB है, ठीक है, 139 MB है उबंटू की। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग इमेज वगैरह देख सकते हो, राइट। तुमको लेट सपोज रिमूव करना है, अभी यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप से आप लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से डिलीट कर रहे थे, राइट। लेट सपोज अगर तुमको टर्मिनल से डिलीट करना है, तुम कैसे करोगे, तो यहाँ पे डॉकर इमेजेस, यहाँ पे RM कमांड यूज़ करना है आपको, RM एंड कौन सी इमेज डिलीट करना है, लेट सपोज मैं उबंटू डिलीट करना चाह रहा हूँ, उबंटू। तो यू विल यहाँ पे डॉकर रिक्वायर्स ऑलमोस्ट 1 आर्गूमेंट एंड डॉकर दिस, सॉरी यहाँ पे इमेजेस मैंने लिख दिया, सो दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे इमेज होगा, सॉरी इट्स माय बैड, डॉकर इमेज RM एंड उबंटू एंड सी दिस। यहाँ पे कुछ एरर आया, ठीक है। तो ये एरर मैं जानबूझ के आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पे ये बोल रहा है एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट अनेबल टू डिलीट उबंटू लेटेस्ट। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि ये वाला जो कंटेनर है ना, इसको यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरा बात समझो यहाँ पे तुम ध्यान से, कि जैसे ये वाली इमेज है, ठीक है, लेट सपोज ये उबंटू इमेज है, तो इस उबंटू इमेज कहाँ पे रन हो रही है, क्या इस इमेज को कोई कंटेनर रन कर रहा है, क्या ये इमेज कोई किसी कंटेनर के अंदर रन हो रही है क्या, वो चीज़ देखो। तो यहाँ पे कंटेनर के अंदर आओ तो यू विल सी यहाँ पे उबंटू इस वाले कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर मतलब उसको यूज कर रहा है, ठीक है, ये वाला जो कंटेनर है उसको यूज कर रहा है इस वाले उबंटू इमेज को। तो इसलिए जो भी कंटेनर, अगर कोई भी कंटेनर आपकी इमेज को ऐसे यूज कर रहा है, ठीक है, ऐसे पकड़ के बैठा है, तो तुम उस इमेज को डिलीट नहीं कर सकते। तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंटेनर को डिलीट करना पड़ेगा, राइट। कंटेनर को डिलीट करोगे तो आपका जो कंटेनर होगा, जो उसके अंदर कोड होगा, पूरा जो डेटा होगा, वो सब डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अभी हम देखेंगे कि कैसे आप लोग टर्मिनल से किसी भी कंटेनर को डिलीट कर सकते हो।
तो यहाँ पे डिलीट कर दिया। एंड अभी अभी यहाँ पे देखोगे तो आपकी जो उबंटू वाली इमेज है उसको कोई कंटेनर नहीं यूज कर रहा है, तो तुम इसको आराम से बड़े इजीली यहाँ पे तुम डिलीट कर पाओगे। देखो अभी सेम कमांड यहाँ पे मैं डालता हूँ, डॉकर इमेज rm एंड उबंटू, ठीक है। तो यू विल सी यहाँ पे डिलीटेड, ठीक है, तो डिलीट हो चुकी है। यहाँ पे देखो डॉकर डेस्कटॉप से भी अपना गायब हो चुका है जो इमेज था। अगर यहाँ पे जाऊँगा तो यू विल सी यहाँ पे उबंटू हट गया है, राइट। बढ़िया। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी इमेज को रिमूव कर सकते हो, राइट। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको मल्टीपल इमेज रिमूव करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे लेट सपोज डॉकर, फिर से मैं क्या करता हूँ, रन उबंटू कर देता हूँ, उबंटू आ जाए, उसके बाद मल्टीपल डिलीट करके दिखाता हूँ। तो एग्जिट करो यहाँ से, एग्जिट, एंड यहाँ पे डॉकर इमेज एंड rm एंड एक बार हेल्प लिखो, ठीक है। हेल्प लिखने से आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन सी कमांड है, ये सारे कमांड हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे डॉकर इमेज एंड यहाँ पे rm एंड लेट सपोज मैं अल्पाइन या फिर उबंटू को करना चाह रहा हूँ, उबंटू एंड उसके साथ साथ अल्पाइन, सॉरी तो यहाँ पे स्पेलिंग इनकरेक्ट कर दिया मैंने, फिर से करते हैं इसको, डॉकर एंड अल्पाइन। तो ठीक है, फिर से वही एरर आया कि भाई अल्पाइन यूज्ड है। तो यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर जाएंगे, यहाँ से दोनों कंटेनर को डिलीट कर देंगे ताकि जो उसको लेके बैठा है ना उसको छोड़ दे, वो है ना, किसको छोड़ दो, उबंटू एंड अल्पाइन को। तो यहाँ पे फिर से उसको डाला एंड यू विल सी दोनों इमेज यहाँ पे डिलीट हो चुकी है, राइट, उबंटू भी एंड अल्पाइन भी। तो यहाँ पे इमेजेस के अंदर जाओगे तो कोई भी इमेज नहीं है। तो गाइज इस तरीके से आप लोग मैनेज कर सकते हो क्या अपने इमेजेस को, राइट। एंड अभी हम ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जब भी मैं कंटेनर को रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर रन -t एंड उबंटू, उबंटू इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा सा देखते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं अपने एक्सेल ड्रॉ में एंड यहाँ पे थोड़ा सा हम टाइप करते हैं, लेट्स सी, इसको ले लेते हैं यहाँ पे, डॉकर रन -t अल्पाइन, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं। देखो सिंपल है, डॉकर क्या है, डॉकर बेसिकली एक कमांड हो गया, ठीक है। अपना डॉकर क्या है, बेस, जैसे तुम npm इंस्टॉल करते थे, ठीक है, कुछ भी चीज़, तो यहाँ पे डॉकर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अपन लोग डॉकर सीख रहे हैं तो डॉकर से ही स्टार्ट करेंगे ना। एंड उसके बाद यहाँ पे रन, रन का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रन का मतलब क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक कंटेनर रन कर रहे हैं, ठीक है, कंटेनर रनिंग, ठीक है, हम लोग एक कंटेनर रन कर रहे हैं, इस रन का मतलब, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये अल्पाइन का मतलब क्या है, ये एक इमेज है, पुलिंग इमेज फ्रॉम लोकली या तो डॉकर हब से, ठीक है। अगर लोकली होगा तो लोकली से आ जाएगा, मतलब तुम्हारे अगर सिस्टम में, तुम्हारे अगर डॉकर के अंदर ऑलरेडी होगा तो वो वाली इमेज तो डायरेक्टली आ जाएगी, नहीं तो ये क्या करेगा, डॉकर हब से इसको क्या करेगा, पुल करेगा, राइट। तुम यहाँ पे ये वाली भी कमांड तुम देख सकते हो। अगर यहाँ पे जाओगे तो अभी तक देखो कोई भी इमेज नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, डॉकर पुल एंड कोई भी इमेज का नाम लिख दो, ठीक है, लेट सपोज अल्पाइन, तो यू विल सी ये आपकी इमेज आ जाएगी, ठीक है, आपके सिस्टम में। तो यहाँ पे सीधी यहाँ पे अल्पाइन आ चुकी है। अभी देखो कंटेनर हमने रन कमांड नहीं यूज करा था, हमने क्या किया, हमने पुल करा। पुल का मतलब क्या है कि हम लेके आए, ठीक है, डॉकर हब से लेके आए। अगर यहाँ पे मैं पुश यूज करता, इसका मतलब क्या है कि मैं अपने इमेज को वहाँ पे पुश कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो इमेज के अंदर अभी देखो अल्पाइन आ चुकी है, राइट, क्योंकि हमने अल्पाइन इमेज को यहाँ पे पुश कर लिया, राइट। अगर यहाँ पे मैं अभी देखूँ कि भाई मेरे पास कितने इमेज है, तो यहाँ पे इमेजेस पे जाओ एंड डॉकर इमेजेस, तो यू विल सी यहाँ पे अल्पाइन इमेज है, राइट। एंड कंटेनर का भी हमने चेक करने का कमांड बता दिया था, डॉकर यहाँ पे PS लिखते हैं, -a का मतलब क्या है कि रनिंग एंड स्टॉप दोनों कंटेनर दिखेगा। लेट सपोज अभी के लिए अपन -a नहीं लगाते हैं, तो देन यू विल सी यहाँ पे कोई भी कंटेनर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि -a नहीं लगाओगे तो इसका मतलब क्या है, PS का मतलब क्या है, सिंपल, कि कितने रनिंग कंटेनर है। तो यहाँ पे तुम अभी जाके देखोगे तो कोई भी रनिंग कंटेनर नहीं है, राइट। तो अगर तुमको स्टॉप्ड कंटेनर भी देखना है तो यहाँ पे डॉकर PS-a लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रनिंग या फिर कोई भी स्टॉप कंटेनर है ही नहीं, क्योंकि अभी तक हमने कोई कंटेनर रन ही नहीं किया ना, हमने केवल इमेज को पुश करा, अभी तक हमने कोई भी कंटेनर रन नहीं किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉकर रन इंटरेक्टिव एंड अभी मेरे पास अल्पाइन इमेज है, राइट। तो अल्पाइन इमेज को हम क्या करेंगे, रन कर देंगे। देन यू विल सी यहाँ पे इस कंटेनर, यहाँ पे एक कंटेनर बन के आ गया एंड इस कंटेनर के अंदर अल्पाइन इमेज रन हो रही है, राइट, सिंपल इस तरीके से। अभी ये -t का मतलब समझ नहीं आया, राइट, जैसे डॉकर यहाँ पे रन, ये -t एंड हेल्प, सी दिस -t एंड हेल्प करा, तो यहाँ पे
हाइफन आई का मतलब क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो तो यू विल सी हाइफन आई कहीं पे होगा सीधी सी। यहाँ पे हाइफन आई का मतलब क्या है, इंटरैक्टिव, ठीक है। इंटरैक्टिव का मतलब कीप STDIN ओपन इवन इफ नॉट अटैच्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप लोग हाइफन आई लिखते हो तो ये क्या करता है कि जैसे यहाँ पे लेट सपोज मैंने ये टर्मिनल ओपन करा, ठीक है, दिस वन, यहाँ पे एक बार क्लियर करो एंड यहाँ पे लेट सपोज डॉकर रन हाइफन आई, ठीक है, सॉरी हाइफन आई जब मैं टी कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, लेट सपोज उबंटू को भी मैं करता हूँ, ठीक है, उबंटू, देन ये क्या करेगा आपके लिए जो टर्मिनल का STDIN होता है, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, वो आपको अलाउ करेगा, ठीक है। अलाउ इन द सेंस कि अभी देखो जैसे यहाँ पे मैं इसको रन करा, देन यू विल सी कि आपका जो टर्मिनल है वो ओपन रहेगा, ठीक है, तुम उसके अंदर उस मशीन के अंदर आ जाओगे, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे सीधी सी इस मशीन के अंदर आ गए एंड यहाँ पे तुम अब कोई भी कमांड रन कर सकते हो, राइट। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि भाई अगर आप लोग हाइफन आई यूज करते हो इंटरैक्टिव तो यहाँ पे कीप स्टैंडर्ड इनपुट ओपन इवन इफ नॉट अटैच्ड, राइट। तो ये चीज़ हो गया हाइफन आई का मतलब। एंड उसके बाद यहाँ पे टी का मतलब क्या है, सीधे TTY का मतलब क्या है, एलोकेट अ सूडो TTY, ठीक है। यहाँ पे एलोकेट सूडो का मतलब क्या है कि भाई जैसे आपका ये क्या है, ये आपका नॉर्मली एक टर्मिनल था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ सीधी सा, अगर मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया तो ये आपका जो टर्मिनल है ये आपका सिस्टम का है। जैसे मेरा मैक है तो मैकबुक का है, ठीक है। अभी जैसे हमने उबंटू को करा, ठीक है, उबंटू क्या है, उबंटू एक क्या है, इमेज है, ठीक है। उबंटू एक तरीके का अपना मशीन है। तो उबंटू के अंदर जो टर्मिनल होता है, ठीक है, तो उसको ओपन रखने के लिए तो वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि हाइपन, यहाँ पे टी का मतलब क्या है, एलोकेट अ सूडो TTY, ठीक है। इसका मतलब है कि जो अपना उबंटू आया, ठीक है, जो अपना अल्पाइन इमेज है उसके अंदर का टर्मिनल यहाँ पे तुम ओपन रख सकते हो, मतलब उसके अंदर तुम काम कर सकते हो, सिंपल है ना, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है नहीं बेसिकली, है ना। यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि अपने को अगर एक कंटेनर रन करना है विथ इमेज तो यहाँ पे आपको डॉकर रन हाइफन टी एंड इमेज का नाम लिख दोगे तो आपका क्या होगा कि जो पर्टिकुलर इमेज होगी वो कंटेनर के अंदर रन हो जाएगी, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हमने इमेज को देखने के लिए कि कौन कितनी इमेजेस हैं वो कमांड देख लिया एंड उसके बाद डिलीट कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कंटेनर के केस में। तो यहाँ पे अगर आप लोग डॉकर कंटेनर्स एंड यहाँ पे हेल्प लिखोगे तो आपको बहुत सारी कमांड यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जैसे देख सकते हो, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ तो सीधी से यहाँ पे कमांड्स हैं। अटैच का मतलब क्या है, अटैच लोकल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स। एंड उसके बाद यहाँ पे कमिट है, सीपी है, कॉपी फाइल्स करने के लिए क्रिएट है, क्रिएट अ न्यू कंटेनर, डिफ है, ठीक है, एंड एग्जेक है, एंड एक्सपोर्ट है, इंस्पेक्ट है, किल है। किल का मतलब क्या है, सीधे से यहाँ पे किल वन और मोर रनिंग कंटेनर। तो यहाँ पे किल का मतलब क्या है, किल का मतलब ये है कि भाई आपका जो कंटेनर है वो स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, यू कैन से शट डाउन, लेकिन वो प्रॉपर पूरा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। जब आप लोग डिलीट का यूज करते हो, मतलब अगर आप लोग किसी भी कंटेनर को डिलीट करोगे तो वो पूरा डिलीट हो जाएगा, उसके अंदर से पूरा डेटा वगैरह सब गायब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे किल हो गया। एंड लॉग्स है, एलएस है। लॉग्स का मतलब क्या है, फिच द लॉग्स ऑफ अ कंटेनर। आप लोग कंटेनर को लॉग फिच कर सकते हो यूजिंग दिस कमांड, ठीक है। एंड एलएस यहाँ पे है, एलएस का मतलब लिस्ट ऑफ कंटेनर्स। आप लोग देख सकते हो कि भाई कितने कंटेनर्स हैं। आप हमने देखा था डॉकर पीएस करके। तो ये सारे अपने कमांड है यार कंटेनर को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉकर कंटेनर एंड यहाँ पे पीएस जब करा था तो यहाँ पे आपको पूरा कंटेनर दिख गया था, राइट। यहाँ पे डॉकर कंटेनर एंड पीएस हाइफन ए करोगे तो यू विल सी यहाँ पे आपको जो रनिंग एंड जो स्टॉप कंटेनर है दोनों दिख जाएगा सीधी से। यहाँ पे ये कंटेनर की आईडी है, ठीक है, ये कंटेनर की आईडी है एंड ये वाली इमेज है, इस वाली इमेज को मतलब यूज कर रहा है एंड ये वाला कंटेनर इस वाली इमेज को यूज कर रहा है। एंड लेट सपोज मेरे को किसी भी कंटेनर को डिलीट करना है तो यहाँ पे डॉकर कंटेनर RM एंड कंटेनर का आईडी डाल दो, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज ये वाली आईडी मैं यहाँ पे डाल दिया तो सीधी से यहाँ पे ये वाला डिलीट हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं फिर से डॉकर PS हाइफन ए करता हूँ, सीधी से यहाँ पे केवल एक ही कंटेनर अपने पास बचा हुआ है, राइट। इस तरीके से आप लोग डिलीट कर सकते हो। एंड एक इसका शॉर्टकट भी है, यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हो, डॉकर लिस्ट भी करोगे तो भी आपके पास, सॉरी, डॉकर कंटेनर लिस्ट, बेसिकली कंटेनर लिस्ट करोगे तो भी आपका पूरा दिख जाएगा, राइट। ये कमांड किसके लिए यूज होती है कि कितने डॉकर है उसको देखने के लिए। एंड यहाँ पे एक तो हमने डिलीट कर लिया, राइट, एक हमने कंटेनर को डिलीट कर दिया। अगर लेट सपोज आपको मल्टीपल कंटेनर डिलीट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर देख लो कितने हैं। तो यहाँ पे कंटेनर ना लिख के तुम यहाँ पे PS लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कंटेनर PS लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शॉर्टकट अपना क्या होता है, डॉकर
सिंपल PS लिख दो, ठीक है। कंटेनर वगैरह लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इमेज देखूँगा तो यहाँ पे डॉकर इमेजेस पे क्लिक करो तो सीधी से यहाँ पे 2 इमेजेस हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर और स्टार्ट करता हूँ, राइट। डॉकर रन -t एंड उबंटू को स्टार्ट करते हैं हम लोग, उबंटू, एंड सीधी से ये स्टार्ट हो चुका है। एंड इसके बाहर अपन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, अपन लोग इस टर्मिनल के अंदर आते हैं एंड यहाँ पे क्लियर करता हूँ एंड डॉकर रन -t एंड इसमें अल्पाइन रन करते हैं, राइट। तो दोनों रनिंग है। तो अगर यहाँ पे आपको देखना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने एक और टर्मिनल ओपन करा है एंड इस बार यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉकर PS करते हैं तो यू विल सी यहाँ पे आपके पास टोटल 2 यहाँ पे रनिंग कंटेनर हैं, ठीक है। एक तो ये वाला कंटेनर एंड दूसरा ये वाला अल्पाइन यूज कर रहा है एंड उबंटू इमेज को यूज कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर तुम डॉकर PS-a लिखोगे, इसका मतलब है कि आपका सब कंटेनर दिख जाएगा जो भी रनिंग है या फिर स्टॉप्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे इसको थोड़ा सा बड़ा करो तो यहाँ पे टोटल 3 कंटेनर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग कितने थे, रनिंग ये दो थे, ठीक है। एंड एक अपना स्टॉप्ड होगा। अगर तुम इसके अंदर भी जाके देखोगे डॉकर डेस्कटॉप के अंदर तो सीधी से यहाँ पे कंटेनर के अंदर टोटल 3 कंटेनर हैं, 2 रनिंग है। ये ग्रीन स्टेटस का मतलब क्या है, रनिंग है, राइट। एंड यहाँ पे अगर ब्लैंक है इस तरीके से तो इसका मतलब क्या है, एग्जिटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है बेसिकली, है ना। एंड यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे अभी टोटल 3 कंटेनर हैं, लेट सपोज आपको मल्टीपल कंटेनर डिलीट करना है तो तुम कैसे करोगे। तो यहाँ पे सिंपल है, डॉकर RM करो एंड यहाँ पे डॉकर की ID डाल दो। लेट सपोज सबको डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसको डाला एंड अगर एक ही डिलीट करना है तो एंटर प्रेस कर दो। अगर और भी डिलीट करना है तो इसको भी मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे डाल दूँगा, इसको भी कॉपी करूँगा, सॉरी 06 एंड इसको भी कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे डाल दूँगा, एंटर प्रेस कर दो। देन यू विल सी कुछ तो एरर आया, ओके ओके। तो यहाँ पे जो भी रनिंग कंटेनर है उसको तुम डिलीट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तुमको उसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो स्टॉप कैसे करोगे, डॉकर स्टॉप एंड लेट सपोज कौन सा रनिंग कंटेनर था, लेट मी चेक इट, ये वाला 06 एंड 9 वाला। तो इसको करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे इसको डाल दिया, राइट। इस कमांड को, सॉरी यहाँ पे कुछ तो मैंने गलत कर दिया, फिर से देखते हैं। डॉकर PS एंड सीधी से यहाँ पे एक अपने पास रनिंग है, यहाँ पे डॉकर PS-a करोगे तो यहाँ पे टोटल 2 कंटेनर हैं, राइट। तो रनिंग कौन सा है उसको स्टॉप करना है मेरे को, तो यहाँ पे डॉकर PS ये वाला रनिंग है तो इसकी ID अपन कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉकर कंटेनर एंड स्टॉप एंड इसकी ID डाल देते हैं, सीधी से यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं डॉकर अगर PS करता हूँ तो यहाँ पे एक भी रनिंग कंटेनर नहीं है। अगर यहाँ पे डॉकर PS-a करता हूँ तो टोटल 2 कंटेनर हैं जो कि दोनों स्टॉप्ड हैं। तो यहाँ पे अभी दोनों कंटेनर स्टॉप हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों कंटेनर को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉकर RM एंड यहाँ पे इसकी ID डाल दो, एक ये हो गया एंड दूसरा ये हो गया, ठीक है। एंटर प्रेस कर दो। देन यू विल सी यहाँ पे डिलीट हो चुका है। एंड यहाँ पे डॉकर फिर से PS-a करोगे तो यहाँ पे सीधे कोई भी कंटेनर एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड इसके अंदर भी जाके देखोगे तो यहाँ पे कोई भी कंटेनर एग्जिस्ट नहीं करता। एंड इमेजेस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी आपकी 2 इमेजेस है, तो इन दोनों इमेजेस को तुमने डिलीट वगैरह करना तो सीख ही गया है, राइट। तो ये चीज़ एंड जो भी कमांड्स वगैरह मैं सिखा रहा हूँ आपको एक डिस्क्रिप्शन या फिर नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग को मिल जाएगा पूरा नोट्स वगैरह, राइट। एंड एक चीज़ और मेरे को बताना था कि यहाँ पे जैसे तुम जो भी कंटेनर को रन कर रहे थे वहाँ पे आपका एक रैंडम नाम आता था, ठीक है। तो उसको आप लोग कैसे नाम कैसे डाल सकते हो, तो यहाँ पे लेट सपोज डॉकर एंड इमेजेस देखता हूँ कौन कौन सी इमेजेस हैं, सॉरी डॉकर इमेजेस एंड सीधी ये 2 इमेजेस हैं। एंड यहाँ पे डॉकर रन करता हूँ मैं -it एंड अल्पाइन को रन करते हैं तो ये रन हो चुकी है, राइट। एंड यहाँ पे जाके देखोगे कंटेनर के अंदर तो सीधी से यहाँ पे ये इस तरीके से एक रैंडम कुछ भी एक नेम आ रहा है, राइट। मैं इसका नाम दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, फिर से एक बार डॉकर PS करके देखता हूँ एंड डॉकर PS-a तो इसको मेरे को डिलीट करना है बेसिकली, ना कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे डॉकर RM एंड इसकी ID डाल दूंगा तो ये डिलीट हो गया, राइट। एंड यहाँ पे अभी डॉकर PS-a करके देखोगे तो कोई भी अपने पास कंटेनर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉकर रन एंड यहाँ पे डैश डैश एंड नेम फ्लैग यहाँ पे डाल सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्पाइन कंटेनर, राइट। एंड उसके बाद जो भी अपना इमेज रन करना है, लेट सपोज अल्पाइन रन करना है एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा
तो यू विल सी रन हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर मैं जाके देखूँ तो कंटेनर के अंदर यू विल सी यहाँ पे मैंने अल्पाइन कंटेनर इस बार अपना नाम दे दिया है, राइट। एंड इमेज कौन सी यूज़ कर रहा है, ये वाली अल्पाइन वाली। एंड यहाँ पे जाके देखोगे, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो हम उस मशीन के अंदर नहीं, इस अल्पाइन के अंदर नहीं है कि इसके टर्मिनल के अंदर, राइट। तो वही आईटी वही करता है कि अगर आप लोग आईटी यूज़ करोगे, लेट सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉकर, फिर से इसको स्टॉप करता हूँ, डॉकर, लेट सपोज मैं फिर से इसको रन करता हूँ, डॉकर रन, यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, सॉरी नेम, एंड इस बार उबंटू, उबंटू कंटेनर, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हाइफन IT, एंड इस बार उबंटू जो भी इमेज है, ठीक है, उसका नाम। एंड यू विल सी यहाँ पे हाइफन IT यूज़ करा तो तुम्हारे पास जो टर्मिनल है वो ओपन है, ठीक है। इसके अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो, राइट। यही डिफरेंस होता है आईटी में। जब तुम आईटी यूज नहीं करोगे तो ये एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो डॉकर कंटेनर है उसके अंदर जो टर्मिनल है उससे एग्जिट हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे तुम आईटी यूज नहीं करोगे तो इस वाले केस में आईटी यूज कर रहा था तो यहाँ पे तुम टर्मिनल के अंदर अलाइव हो, ठीक है। इसके अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो, सिंपल यही डिफरेंस होता है। तो बस यही था यार, ये अपनी कुछ बेसिक कमांड थी, राइट। तो इन कमांड का यूज़ करके तुम बेसिकली कोई भी कंटेनर को अभी मैनेज कर सकते हो एंड इमेजेस को भी मैनेज कर सकते हो। इमेज को कैसे तुम डिलीट करते हो एंड कौन कौन सी इमेजेस हैं, कौन कौन सी इमेजेस रनिंग है, वो सारी चीज़ें तुम देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ आप लोग ये भी कर सकते हो कि भाई कौन कौन से कंटेनर रनिंग है, ठीक है। एंड कितने कंटेनर्स हैं, कंटेनर को स्टॉप कैसे करना है, कंटेनर को रन कैसे करना है, इमेज को कैसे पुल करना है, एंड अब मल्टीपल कंटेनर कैसे डिलीट करना है, राइट। एंड किल कैसे करना है, तो वो सब कुछ आप लोग सीख चुके हो अभी तक। तो अभी जो बेसिक डॉकर की कमांड होती है वो आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया है। अभी मुझे पता है कि आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप लोग भूल जाओगे कमांड, लेकिन जैसे थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। अभी अपन नेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि भाई कैसे अपना खुद का एक इमेज क्रिएट कर सकते हो। चाहे Node.js यूज कर रहे हो, पाइथन यूज कर रहे हो, आप लोग रस्ट यूज कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आप लोग उस लैंग्वेज से मतलब उस कोड को कैसे आप लोग एक इमेज क्रिएट कर सकते हो, अपना खुद का एक डॉकर फाइल बना के कैसे एक इमेज क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि अभी जो हमने सिखाया है आपको वो क्या है, वो अल्पाइन हो गया, उबंटू हो गया, ये सब एग्जिस्टेड इमेजेस हैं, ठीक है, जो कि होस्ट हो रखी हैं किस पे, डॉकर हब पे। तो अभी आगे हम देखेंगे कि आप लोग कैसे अपना खुद का इमेज क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सपोज उबंटू तो एक कोड था जो कि ऑलरेडी किसी ने लिख रखा है एंड उस कोड को डॉकर हब पे डाल रखा है, तो उस कोड को आप लोग इजीली आप लोग क्या कर पा रहे हो, अपने सिस्टम में पुल कर पा रहे हो, राइट। लेकिन हम अपना कोड लिख के कैसे हम उस इमेज को पुल कर सकते हैं अपने सिस्टम में एंड रन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, समझ रहे हो। जो मैंने एक्स प्रोजेक्ट की बात करा था ना, यहाँ पे अगर तुमको मैं थोड़ा सा दिखाऊं, यहाँ पे मैं जो इस एक्स प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ ये इसी की बात कर रहा हूँ कि ये एक्स प्रोजेक्ट चाहे Node.js या किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, कितने भी लाइब्रेरी यूज हो रहे हैं इसमें, इसका तुम एक इमेज जनरेट कर सकते हो, ठीक है। कैसे जनरेट करोगे, यूजिंग डॉकर फाइल, डॉकर फाइल हम देखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद इस इमेज को तुम कैसे इस कंटेनर के अंदर रन कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो भाई अभी तक हमने सीखा कि भाई डॉकर हम सीख की इसलिए रहे हैं एंड कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। एंड उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन थोड़ा सा देख लिया कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, एंड जो डॉकर की बेसिक कमांड होती है उसको भी हमने सीख लिया है, राइट। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक अभी तक अच्छे से कर लिए होंगे और कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, देख के वीडियो मज़ा नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करते ही आपको लगेगा कि भाई ओ भाई सारी पावर तो मेरे अंदर ही आ गई, राइट। एंड एक काम और करना है, आपको भूलना नहीं है प्लीज़। आप लोग क्या कर सकते हो, अगर कोर्स फ्री वाला जो कोर्स है मेरा पूरा डॉकर का अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लिंक्डइन पे मेरे को टैग करके आप लोग बोल सकते हो यार, फीडबैक दे सकते हो कि भाई कोर्स कैसा है कैसा नहीं है, ताकि और भी ज़्यादा लोग जुड़ सके, और भी ज़्यादा लोग सीख सके, लाइफ में उनकी वैल्यू ऐड हो सके, राइट। वो भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। तो प्लीज़ यार इस वाली चीज़ को कर देना, क्योंकि अगर आप लोग किसी की हेल्प करते हो तो भगवान आपकी हेल्प करता है, ठीक है। ये याद रख लेना हमेशा, है ना। तो चलो ठीक है, अभी देखते हैं अपन कैसे आप लोग अपना खुद का कस्टम इमेज क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस अभी तक हम डॉकर का इंट्रोडक्शन बेसिक एंड उसके साथ साथ हमने बेसिक जो CLI कमांड्स होती है डॉकर की वो हमने कवर कर दिया है। तो अभी आगे हम देखने वाले हैं कि हाउ यू कैन क्रिएट योर कस्टम इमेज, राइट। क्योंकि अभी तक आपने क्या किया है कि डॉकर हब से आपने जैसे अल्पाइन हो गया, उबंटू हो गया, इसको आपने पुल करा है, राइट, अपने डॉकर के अंदर। लेकिन अभी आप अपना खुद का इमेज नहीं क्रिएट करे हो, राइट। अभी आप दूसरे की इमेज जो भी डॉकर हब पे पब्लिश्ड है उसको आप लोग क्या कर रहे हो, अपने सिस्टम में पुल कर रहे हो अपने डॉकर के अंदर। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी जैसे ये अल्पाइन इमेज है, राइट, सीधी ये अल्पाइन इमेज है, तो हम क्या करेंगे, इसी अल्पाइन जैसा अपना खुद का इमेज बनाएंगे, इमेज क्रिएट करेंगे। तो इमेज क्या होता है, इमेज एक कोड होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेसिक सा एक्सप्रेस एप्लीकेशन बनाएंगे, Node.js एक्सप्रेस का यूज करके एक बेसिक सा सर्वर क्रिएट करेंगे, बेसिक सा एक एप्लीकेशन बनाएंगे एंड उसको फिर हम क्या करेंगे, उसको हम कंटेनराइज करेंगे। कंटेनराइज करने का मतलब क्या है कि भाई उसको एक इमेज बनाएंगे उसका, एंड उस
इमेज को अपन डॉकर कंटेनर के अंदर रन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड क्या, कंटेनराइजेशन। ओके, सो सिंपल है। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले एक बेसिक सा कोड लिखते हैं, एक बेसिक सा सर्वर क्रिएट करते हैं। अगर आप लोग पाइथन यूज कर रहे हो तो पाइथन भी यूज कर सकते हो, राइट। जो डॉकर है वो हर एक कोर्स के लिए काम करेगा, राइट। तो अपन क्या करते हैं, एक बेसिक सा वीएस कोड में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। एंड सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, न्यू फोल्डर, एंड यहाँ पे डॉकर लिख देता हूँ, ठीक है। एंड इसको क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं इसके अंदर, वीएस कोड के अंदर। एंड ये ओपन कर देगा। एंड इसको कट करो थोड़ी देर के लिए। एंड इसके अंदर अपन चलेंगे, डॉकर इसके अंदर आया। एंड यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक बेसिक सा एक्सप्रेस एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं कट करूँगा। एंड इसको ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे टर्मिनल में जाओ, सीधे टर्मिनल। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, इतना, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करो एक बार, क्लियर। एंड यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे npm init -y, राइट। तो इससे क्या होगा, एक पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो जाएगा। एंड इसके अंदर ये पूरा पैकेज डॉट जेसन है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ कुछ पैकेजेस हैं जिसको अपन क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे npm i, जैसे एक तो मेरे को एक्सप्रेस चाहिए, एंड यहाँ पे नोडमॉन चाहिए मेरे को, नोडमॉन, एंड आई थिंक दैट्स इट। तो इनको करेंगे इंस्टॉल। एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। इसके बाद यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक index.js क्रिएट करते हैं, राइट, index.js। एंड इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। सो अभी थोड़ा देर के लिए सीधे से यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, एक बार क्लियर कर दूंगा इसको, ये हो चुका है क्लियर। एंड यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक्सप्रेस एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं बेसिक सा। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लो, जैसे यहाँ पे पैकेट.json में जाओ। एंड यहाँ पे मैं टाइप इसको कर देता हूँ यहाँ पे मॉड्यूल, राइट। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अपना कमांड ऐड करेंगे स्टार्ट करने का। तो यहाँ पे स्टार्ट, नोडमॉन index.js, ठीक है, ये हो गया। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे डेव कमांड भी डाल देंगे, राइट। सो ठीक है, अब ये सही है बिल्कुल। एंड उसके बाद यहाँ पे आएंगे एंड इम्पोर्ट, सबसे पहले मैं एक्सप्रेस को इम्पोर्ट करूँगा फ्रॉम एक्सप्रेस। एंड उसके बाद कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, एंड इसको कॉल कर दिया। एंड ऐप डॉट लिसन, ठीक है, ऐप डॉट लिसन करूँगा। एक पोर्ट पे लिसन कराएंगे इसको, लेट सपोज यहाँ पे एक पोर्ट नंबर रख लेते हैं, कॉस्ट पोर्ट 8000 ले लेते हैं हम, 8000, राइट। एंड यहाँ पे अपना पोर्ट आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन आता है, राइट, इस तरीके से। एंड यहाँ पे लॉक कर देंगे सर्वर रनिंग एट पोर्ट इतना, राइट। सो ये चीज़ हो गया। एंड यहाँ पे एक एंड पॉइंट बना लेंगे, मतलब एक राउट बना लेंगे। उस वाले एंड पॉइंट पे जैसे कोई बंदा हिट करता है, वैसे हम अपन क्या करेंगे, कुछ डेटा रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप डॉट गेट, एंड लेट सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, ये मैंने बनाया। एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, ये रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। एंड यहाँ पे एक बार इसको स्टार्ट करेंगे इस सर्वर को। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, npm run dev कर देंगे, तो ये स्टार्ट हो जाएगा सीधी से। यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000, राइट। एंड इसको अपन क्या करते हैं, एक बार ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लोकल होस्ट 8000, ओके। यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट पे जाना है, प्रोडक्ट पे हिट करूँगा तब मिलेगा, नॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स। सीधी से यहाँ पे आपके सामने आपका प्रोडक्ट आ चुका है। सीधे से ये प्रोडक्ट 1 रहा, प्रोडक्ट 2, एंड ये प्रोडक्ट 3, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे ही गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे कोई यूजर कर रहा है, वैसे ही अपने को डेटा मिल रहा है, राइट। ये डेटा तुम्हारा यहाँ से आ रहा है, राइट। जैसे ही कोई गेट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट एंड पॉइंट पे, वैसे ही क्या होगा, ये सारा डेटा रिटर्न हो जा रहा है, राइट। बढ़िया। सो आई होप यू गॉट इट। तो ये अपना बेसिक सा क्या रहा, बेसिक सा एक Node.js एप्लीकेशन है जिसमें हम एक्सप्रेस का यूज़ करके यहाँ पे सर्वर क्रिएट किए हुए हैं, राइट। सो अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपना इसी कोड का, लेट सपोज आप लोग एक कंपनी में हो एंड उस कंपनी में Node.js ही यूज़ हो रहा है, तो उनका कोड बेस जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, राइट। तो यहाँ पे अभी तो बहुत छोटा कोड है, बट जो प्रोसेस होगा ना एक डॉकर फाइल क्रिएट करने का, मतलब एक डॉकर इमेज क्रिएट करने का। डॉकर फाइल अभी मैंने बोला एक नया टर्म सुना होगा आपने, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ डॉकर फाइल। लेकिन जो इमेज की मैं बात कर रहा हूँ, डॉकर इमेज की, उसको बनाने का
जो प्रोसीजर होगा वो सेम होगा, चाहे जितना बड़ा कोड बेस हो, राइट। ये मैटर नहीं करता कि भाई ये छोटा कोड है तो इसके लिए कुछ अलग तरीका होगा एंड बड़ा कोड के लिए कुछ अलग, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी कोड हो, आपको उसका इमेज क्रिएट करने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल सेम ही होगा, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जब भी तुम डॉकर की कोई भी इमेज क्रिएट करते हो, राइट, तो आप लोग क्या करते हो, एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हो, राइट। डॉकर फाइल क्या है? डॉकर फाइल एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है जो कि क्या करता है कि इमेज को क्रिएट करता है, राइट। सिंपल, इमेज को क्रिएट करता है, सिंपल है ना। एंड यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे डॉकर फाइल, इस तरीके से आप एक डॉकर फाइल क्रिएट कर लेंगे। एंड एक एक्सटेंशन भी आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है डॉकर, राइट। सो ये वाला जो एक्सटेंशन है इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, दैट्स इट। एंड उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, सीधी एक्सटेंशन ही है तो इसको इंस्टॉल कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे अपने पास डॉकर फाइल बन के आ चुकी है, राइट। तो डॉकर फाइल आ गई, राइट। अब यहाँ पे जो तुम्हारा एप्लीकेशन है ना, वो किस में लिखा गया है, नोड जीएस में लिखा गया है, राइट। तो अपने हम इस डॉकर फाइल को कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई उसको समझ में आए कि ये एप्लीकेशन कौन सा। जैसे अगर मैं नोड जीएस यूज कर रहा हूँ, राइट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नोड जीएस के रिगार्डिंग अपना डॉकर फाइल क्रिएट करूँगा, ताकि कोई भी बंदा अगर इस इमेज को रन करता है अपने सिस्टम में तो उसके सिस्टम में वो रन हो जाए, ठीक है, सिंपल सा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को एक बेस इमेज लेना होता है। बेस इमेज क्या है, क्यों लेना पड़ता है? बेस इमेज बेसिकली आपको लेना ही पड़ता है जब भी आप डॉकर फाइल क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बेस इमेज लेंगे सबसे पहले। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि एक बेस इमेज चूज करना, राइट। बेस इमेज तुम कुछ भी चूज कर सकते हो, राइट, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि बेस इमेज ऐसी चूज करो जो सबसे लाइट वेट हो, राइट। लाइट वेट इन द सेंस कि जिसकी साइज सबसे कम हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम, सीधी से यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है बेस इमेज, राइट। तो यहाँ पे हम नोड यूज कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे क्या, नोड, राइट, नोड। एंड इसका यहाँ पे वर्जन तुम डाल सकते हो 20। एंड उसके बाद यहाँ पे अल्पाइन, ठीक है। अल्पाइन एक बेस इमेज है, ठीक है। तो इसको अपन यूज कर रहे हैं ताकि देखो अपना जो एप्लीकेशन है ना, ये जो डॉकर फाइल बन रही है इमेज, वो थोड़ा सा लाइट वेट हो, राइट। तो यहाँ पे इसलिए मैं अल्पाइन चूज कर रहा हूँ। तो लेट सपोज ये वाला वर्जन में चूज कर लिया, राइट। तो ये हो गया एंड ये अपना बेस इमेज हो गया, राइट। यहाँ पे मैंने क्या डाला है, दिस नोड। एंड यहाँ पे ये कॉलन देखे जो 20 लिखा है, ये क्या है, नोड जीएस का ये 20 वर्जन है। सो 20 क्या है, बेसिकली ये नोड जीएस का वर्जन है, राइट। नोड एंड कॉलन 20 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, मैं नोड जीएस का 20 वर्जन यूज कर रहा हूँ, सिंपल है ना। एंड ये चीज़ होने के बाद अपन अब क्या बताते हैं, अब ये बताते हैं कि भाई जो डॉकर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे फाइल वगैरह है, ठीक है, सीधी से यहाँ पे ये फोल्डर्स हैं, जैसे डॉकर फाइल इंडेक्स डॉट जी एस हो गया, नोड मॉड्यूल्स हो गया। तो इसी तरीके से सेम अपने डॉकर के अंदर जो डॉकर का कंटेनर है उसके अंदर भी क्या होते हैं, फाइल्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। तो उसको अपने को बताना होता है कि भाई अपने को कौन से फाइल में ये सारे कोड को रखने हैं, क्योंकि भाई हम एक डॉकर इमेज क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे इन सारे फाइल को रखना पड़ेगा उसमें, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्किंग डायरेक्टरी बताते हैं। वर्किंग डायरेक्टरी मतलब क्या है कि डॉकर कंटेनर के अंदर आप लोग कौन से डायरेक्टरी में रखना चाह रहे हो कोड को, दैट सिंपल। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, द वर्किंग पास, सिंपल यही रहने देते हैं, या फिर तुम ऐप कर सकते हो इस तरीके से, ऐप, सॉरी इसको हटाऊंगा मैं पूरा। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, ऐप कर दिया, राइट। एंड ये चीज़ हो गया। एंड यहाँ पे तुमको सजेशन भी देखने को मिल रहा है कि अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा पैकेज डॉट जेसन है एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन है उसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा उनको पूरा कोड को एंड ऐप के अंदर रखूँगा। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा कॉपी, सॉरी कॉपी, यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन इस ऐप के अंदर डाल दो, ठीक है। ऐप के अंदर तुम चाहो तो इसे डॉट भी रख सकते हो, राइट, इस तरीके से। एंड उसके बाद फिर से कॉपी एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन डॉट ये कर दिया, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन दोनों को कॉपी करके इस ऐप के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है, इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर रखूँगा, ठीक है। ये कहाँ पे रखाएगा तुम्हारा, ये डॉकर कंटेनर के अंदर रखवाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे जब आपने एक बार पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन रख लिया तो हम क्या करेंगे कि जितने भी पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज है, सीधी से यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर जैसे एक्सप्रेस है एंड नोडमॉन है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये डॉकर कंटेनर है इसके अंदर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा उन डिपेंडेंसीज को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रन, यहाँ पे npm इंस्टॉल, ठीक है, npm इंस्टॉल,
npm इंस्टॉल, ठीक है, ये कर दिया। एंड उसके बाद npm इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी तुम अगर ध्यान से देखो तो मैंने कौन कौन सी फाइल रखा है डॉकर कंटेनर के अंदर। एक तो पैकेज लॉग डॉट जेसन रखा है एंड दूसरा पैकेज डॉट जेसन रखा है, राइट। लेकिन इंडेक्स डॉट जेएस एंड नोड मॉड्यूल्स हमने अभी तक नहीं रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो रेस्ट ऑफ कोड है, रेस्ट ऑफ कोड मतलब जो रेस्ट ऑफ फाइल है, जैसे इंडेक्स डॉट जेएस हो गया एंड नोड मॉड्यूल्स हो गया। तो इंडेक्स डॉट जेएस अभी एक ही फाइल है क्योंकि अभी अपना कोड छोटा है, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ा एप्लीकेशन बनाओगे उसमें मल्टीपल फाइल होंगी, राइट। तो हम अभी तक हमने क्या करा है, पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन को ही कॉपी करके डॉकर कंटेनर के अंदर रखा है। बट आई वांट टू कॉपी लाइक अदर कोड एज वेल, राइट, लाइक जैसे इंडेक्स डॉट जेएस हो गया एंड उसके साथ साथ अपना और भी फाइल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी फिर से करेंगे, कॉपी कॉपी एंड डॉट। इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्या है कि जो भी इसके अंदर फाइल्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स डॉट जीएस हो गया, इस वाले लेवल के अंदर डॉकर, जो डॉकर अपना डायरेक्टरी है उसके लेवल में कौन कौन से उसके मतलब अंदर कौन कौन से क्या है फाइल है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जीएस है, नोड मॉड्यूल्स है, तो उसको मैं कॉपी करके किसके अंदर रख रहा हूँ, ये दूसरा डॉट का मतलब क्या है कि इस ऐप के अंदर रख रहा हूँ, सिंपल है ना। तो ये चीज़ हो गया। एंड एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दो कि जो नोड मॉड्यूल्स होता है ना, ये काफ़ी हैवी होता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि इसको डॉकर कंटेनर के अंदर पूरा कॉपी करें, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। जैसे हम क्या करते थे कि जब अपने गिटहब पे कोड को पुश करते थे तो वहाँ पे हम क्या करते थे, गिट इग्नोर में हम लोग नोड मॉड्यूल्स को ऐड कर देते थे ताकि वो फालतू की जो फाइल है, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स बहुत ही हैवी होता है तो उसको हम नहीं चाहते कि भाई उसके अंदर जाए वो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर एक यहाँ पे डॉट डॉकर इग्नोर फाइल क्रिएट करते हैं। इसके अंदर अपन क्या डाल देंगे, नोड मॉड्यूल्स, सिंपल है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई नोड मॉड्यूल्स मेरे को नहीं चाहिए। यहाँ पे तुम जाके सर्च भी कर सकते हो कि डॉट डॉकर इग्नोर क्या होता है। डॉट डॉकर इग्नोर फाइल टू एक्सक्लूड फाइल्स और डायरेक्टरीज फ्रॉम द बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो मतलब वही है कि भाई हम एक्सक्लूड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फाइल को, है ना। तो आई होप यू गॉट इट। सो यहाँ पे इसको ऐड कर दिया मैंने एंड अभी मैंने इतना कुछ करा है, राइट। अब अपन क्या करेंगे, जैसे ही हम कोई इमेज क्रिएट कर रहे हैं ना, तो अभी तक देखो हमने क्या करा है कि हम यहाँ पे नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए एक बेस इमेज ले लिया हमने अल्पाइन का, जिसका वर्जन क्या है 3.18 है, राइट। तो ये अल्पाइन क्या है, बेसिकली ये अल्पाइन तुम्हारी एक इमेज ही है, राइट। अगर यहाँ पे मैं तुमको जाके दिखाऊँ, यहाँ पे सर्च करो डॉकर हब डॉट डॉकर डॉट हब, तो सीधी से यहाँ पे हब डॉट डॉकर डॉट कॉम पे आ गए, राइट। एंड यहाँ पे अगर तुम सर्च करो क्या अल्पाइन तो यू विल सी यहाँ पे अल्पाइन है, ठीक है। सो इस पर अगर क्लिक करोगे तुम तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे इसके रिगार्डिंग पूरी इसकी डिटेल्स है, राइट। एंड यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ एंड यहाँ पे तुम सर्च करो नोड। अगर यहाँ पे तुम सर्च करोगे नोड तो भी तुमको यहाँ पे दिखेगा, लेट मी चेक इट, नोड। तो सीधी से नोड पे क्लिक करा तो यहाँ पे ये नोड भी एक तरीके का इमेज ही है, ठीक है। नोड भी एक तरीके का यहाँ पे इमेज है जिसको अपन यूज कर रहे हैं अपने नोड जेएस एप्लीकेशन के अंदर, राइट। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई हम यहाँ पे नोड जेएस इमेज क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम अपने डॉकर कंटेनर के अंदर, डॉकर के अंदर नोड जेएस इंस्टॉल भी तो कर सकते हैं ना, जैसे अपने नॉर्मली मैक, विंडो या फिर लिनक्स में या फिर उबंटू में आप लोग क्या करते हो, अलग से नोड जेएस इंस्टॉल करते हो। तो वैसे हम तो इसमें भी तो कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो नोड जेएस तुम पूरा इंस्टॉल करोगे वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा कंपेयर टू दिस नोड। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम नोड का एक इमेज यूज कर रहे हैं जो कि डॉकर हब पे किसी ने ऑप्टिमाइज तरीके से उसको डाल रखा है, ठीक है। तो इसलिए अपन यहाँ पे नोड यूज कर रहे हैं, नोड इमेज यूज कर रहे हैं, ना कि हम अलग से पूरा इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे ये नोड तुम अगर इमेज यूज करोगे तो तुम अपने इस एप्लीकेशन के अंदर, मतलब जो डॉकर के अंदर ये एप्लीकेशन रन होगी उसके अंदर तुमको नोड जेएस अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, राइट। आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे ये सारे स्टेप्स हो गए एंड अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो मेरा लाइक एप्लीकेशन होगा उसको स्टार्ट करने के लिए तो मेरे को कमांड देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं क्या डालूँगा, यहाँ पे cmd, ठीक है, cmd एंड यहाँ पे हम क्या npm स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि npm स्टार्ट से ही अपना एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, npm स्टार्ट, राइट। तो ये मैंने कमांड डाल दिया। अभी यहाँ पे तुमको एक एक्सपोज करके दिखा था, तो उसको पोर्ट वाला कंसेप्ट है, पोर्ट मैपिंग का कंसेप्ट, अभी उसको अपन बाद में समझेंगे, पहले इसको अपन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डॉकर फाइल का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे एक बार फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ईजी पड़े, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बेस इमेज यूज करते हैं, राइट। बेस इमेज हो गया एंड उसके बाद यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि अपने को कौन से डायरेक्टरी के अंदर रखना है, ठीक है, जैसे सेट द वर्किंग डायरेक्टरी, ये हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉपी, सीधे से यहाँ पे कॉपी पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन, है ना। तो ये चीज़ हो गया एंड उसके बाद यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि
जो भी जो भी अपने पास पैकेजेस हैं उसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ डॉकर कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज ये आ जाएगा, एंड ये वाला इसको हटा दो, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, एंड यहाँ पे कॉपी रेस्ट ऑफ कोड, सीधी से यहाँ पे कॉपी द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन कोड, राइट। एंड यहाँ पे उसकी कमांड है बेसिकली, है ना, एक्सपोज द एप्लीकेशन नॉट एक्सपोज, सीधी से यहाँ पे एज्यूम योर एप्लीकेशन इतना इतना इतना, ये नहीं, यहाँ पे स्टार्ट द एप्लीकेशन, ठीक है। ये CMD क्या है, CMD के अंदर npm स्टार्ट जो लिखा है ये अपना एक कमांड है जिसको यूज़ करके डॉकर कंटेनर के अंदर जो भी एप्लीकेशन ये होगा उसको स्टार्ट करेगा बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये सारे स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में आपको बेस इमेज यूज़ करना है, स्टेप 2 में आपको वर्किंग डायरेक्टरी सेट करना है, एंड उसके बाद आपको package.json का जो कोड होगा उसको कॉपी करके अपने ऐप के अंदर रखना है। फिर अपने को सारे उसके डिपेंडेंसीज एंड पैकेजेस को इंस्टॉल करने हैं, एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ द जो कोड होगा उसको कॉपी कर लेना है, एंड देन उसकी कमांड को यहाँ पे लिख देना है कि भाई कौन सी कमांड को रन करने से अपना एप्लीकेशन रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब जैसे वर्किंग डायरेक्टरी सेकेंड पे आ रहा है, एंड ये कॉपी packet.json ये थर्ड पे आ रहा है, फिर 4, फिर उसके बाद npm इंस्टॉल आ रहा है, तो ये क्या ऑर्डर मैटर करते हैं क्या? तो ऑर्डर मैटर करता है यार, है ना, क्योंकि अगर आप लोग ऑर्डर नहीं मैच करोगे, ऑर्डर सही से नहीं करोगे, तो आपकी जो फाइल होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा अनऑप्टिमाइज होगी। तो इसीलिए अभी अपन थोड़ा देखेंगे कि भाई ऑप्टिमाइजेशन की आप लोग कैसे यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन हो रही है चीज़ें, ठीक है। इसको भी अपन थोड़ा देर बाद देखेंगे, पहले एक इमेज को बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे अपना डॉकर फाइल हो चुकी है कंप्लीट। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया इसको बंद कर देते हैं, ये वाला जो रनिंग एप्लीकेशन है इसको अपन बंद कर दिए, एंड ठीक है। इसके अंदर ही अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डॉकर, अब देखो इमेज को बिल्ड करने के लिए यू हैव टू यूज डॉकर बिल्ड कमांड, राइट। तो यहाँ पे आपको यूज करना है डॉकर बिल्ड एंड सी दिस -t, एंड यहाँ पे मैं तुम चाहो तो अपना जो इमेज है उसका कुछ नाम रख सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ एक्सप्रेस ऐप, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है कि करंट डायरेक्टरी के अंदर, मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर वो अपनी क्या होगी, ऐप होगी, जो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, ठीक है। एंटर प्रेस कर दो, देन आप लोग देखो यहाँ पे ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि एरर आ रहा है, कैन नॉट कनेक्ट टू द डॉकर डेमन एट यूनिक्स, ठीक है। तो ये एरर किस लिए आ रहा है, क्योंकि आपने जो डॉकर डेस्कटॉप है, ठीक है, इसको अभी रन नहीं करा, स्टार्ट नहीं करा। तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो अपना जो डॉकर था उस पर क्लिक करो एंड उसको स्टार्ट कर लो, एंड यहाँ पे सीधी इंजन रनिंग बता रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी अपना इंजन रनिंग है, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने पहले क्रिएट कर रखी थी इमेजेस वगैरह या फिर कंटेनर वगैरह वो यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, अभी इनको पूरा डिलीट कर देता हूँ, राइट। मैं फिर से एक नया इमेज क्रिएट करूँगा एंड उस इमेज को कंटेनर के अंदर रन करूँगा। तो मैं जो प्रीवियस वाला था उसको पूरा यहाँ पे मैं डिलीट करूँगा, डिलीट फॉरएवर कर दिया। अभी देखो 0 कंटेनर्स एंड 0 इमेजेस हैं, राइट। तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी इमेज को यहाँ पे बिल्ड करते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा देर के लिए इसको बंद करूँगा, एंड यहाँ पे फिर से मैं क्या कर दूँगा, वही कमांड को रन करूँगा, राइट। यहाँ पे सीधी रन कर दिया एंड यहाँ पे बिल्डिंग स्टार्ट हो गया, राइट। सीधी यहाँ पे बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम तो टाइम लेता है। सीधी से यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद कोई एरर वगैरह नहीं आया, अपना सक्सेसफुली सारा जो अपना लेयर था, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे कंसेप्ट आता है लेयर का। तो यहाँ पे जितने भी ये कोड तुमने लिखा है ना, जैसे ये फ्रॉम बेस इमेज लिया तो ये लेयर 1 हो गया, एंड वर्किंग डायरेक्टरी ये लेयर 2 हो गया, ठीक है। कॉपी packet.json लेयर 3, फिर लेयर 4 एंड लेयर 5 एंड देन ये लेयर 6, लेयर 7, ठीक है। तो इस तरीके से लेयर होता है, ठीक है। जो डॉकर फाइल की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो लेयर में डिवाइडेड होती है, राइट। तो यहाँ पे हर एक लेयर जो एक के नीचे एक लेयर आ रही है उसका ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि उसमें ऑप्टिमाइजेशन वगैरह यूज होती है, राइट। तो उसके ऊपर अपन बाद में देखेंगे। जो अपना डॉकर फाइल का कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो लेयर वाइज क्या होता है, उसके कोड एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे यहाँ पे पहले बेस इमेज चली, फिर वर्किंग डायरेक्टरी सेट हुआ, फिर यहाँ पे packet.json कॉपी किया, फिर यहाँ पे ये वाला किया, ठीक है, पैकेज log.json, फिर npm इंस्टॉल करा, फिर रेस्ट ऑफ कोड कॉपी किया, उसके बाद कमांड को रन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो डॉकर इमेज होती है वो यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुमको दिखाऊं डॉकर के अंदर जाके, तो यू विल सी यहाँ पे आपको एक इमेज मिलेगी। सीधी से यहाँ पे इमेज के अंदर यू हैव अ एक्सप्रेस ऐप इमेज, राइट। तो गाइस आप लोगों ने अगर यहाँ तक सक्सेसफुली कर लिया तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट कर देना। एंड उसके साथ साथ मैं रियली बता रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ तक कर लिए ना तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा आगे हो यार डॉकर की जर्नी में, राइट। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे डॉकर यूज नहीं होता। अगर आपको एक डेवऑप्स या फिर एक फुल स्टैक इंजीनियर
जिसको थोड़ा सा डॉकर वगैरह भी आना चाहिए या फिर यू कैन से डेवऑप्स भी थोड़ा सा आना चाहिए, तो दैट इज एनफ। अगर आप लोग एक इमेज क्रिएट कर पा रहे हो और उस इमेज को आप लोग कंटेनर के अंदर रन कर पा रहे हो, दैट इज एनफ यार, ठीक है। ज़्यादा कुछ यूज नहीं होता। तो अभी तक हमने क्या करा, यहाँ पे एक इमेज को क्रिएट कर लिया, सीधी यहाँ पे एक्सप्रेस ऐप नाम की इमेज बनी है, ठीक है। एंड कंटेनर के अंदर जाके देखोगे तो अभी कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, ये वाली जो इमेज है इसको रन करते हैं एक डॉकर कंटेनर के अंदर, राइट। कैसे रन करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हमने कमांड तो बता ही दिया था आपको, आपने देखा था, राइट। तो यहाँ पे इसको हटाओ थोड़ा सा, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, इसको इधर लेके आता हूँ मैं, है ना, एंड इसको क्लोज कर देता हूँ, या फिर इधर ही रहने देते यार, एक सेकेंड। इसको यहाँ से कर देता हूँ, एंड इसको ऊपर लेके आओ, एंड यहाँ पे क्लियर करो। एंड यहाँ पे तुम चेक भी कर सकते हो डॉकर इमेजेस, ठीक है। तो यू विल सी आपके पास यहाँ पे रिपोजिटरी एक एक्सप्रेस ऐप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिपोजिटरी, टैग, इमेज आईडी, क्रिएटेड एट एंड साइज़, यहाँ पे सब कुछ पता चल रहा है। तो यहाँ पे साइज़ अगर तुम देखोगे तो 198 MB है, राइट, जो कि सही है, काफ़ी मतलब ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे इमेज आईडी है, एंड यहाँ पे लेटेस्ट इसका टैग है, एंड एक्सप्रेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल दिख रही है आपको इमेज की, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर तुम डॉकर PS-A करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास दिख जाएगा कि कोई भी डॉकर रनिंग, जो डॉकर कंटेनर है वो कोई भी रनिंग या फिर स्टॉप्ड नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डॉकर रन -IT, एंड यहाँ पे मैं जो मेरी इमेज है, इमेज कौन सी है, एक्सप्रेस ऐप, ठीक है, इसको मैं रन करूँगा। तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, एंड यू विल सी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है, किसके अंदर, डॉकर कंटेनर के अंदर। यहाँ पे देखो, सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 8000, ठीक है। तो देख सकते हो कि भाई कितना ईजिली आप लोग एक इमेज क्रिएट कर लिए अपनी खुद की, एंड फिर उस इमेज को आप लोग डॉकर कंटेनर के अंदर बड़े ही आराम से उसको रन कर पा रहे हो, राइट। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ डॉकर डेस्कटॉप के अंदर, देन यू विल सी यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे देखो स्टेटस भी इसका अपडेट हो चुका है, इन यूज बता रहा है। इन यूज कब बताता है, जब कोई भी कंटेनर किसी भी इमेज को यूज करता है तो वो इमेज क्या होती है, इन यूज होती है, राइट। एंड यहाँ पे कंटेनर के अंदर जाके देखोगे तो सीधीस यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है गाइस। सीधीस कंटेनर मेमोरी यूजेस 3.74 GB में से 39.14 MB यूज कर रहा है, ठीक है, ये वाला कंटेनर। एंड यहाँ पे अपना इमेज कौन सी रन हो रही है, एक्सप्रेस ऐप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एंड यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे एक फाइल वगैरह बनती है, तो उसको भी दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, इमेज पे क्लिक करो, तो यू विल सी इसकी कुछ डिटेल्स हैं, बट ठीक है। यहाँ पे बैक आओ तुम, बैक आया मैं, सॉरी, यहाँ पे तुम बैक आओ इमेजेस पे, एंड यहाँ पे कंटेनर्स में जाओ, सीधी यहाँ पे इस कंटेनर पे क्लिक करो, देन यू विल सी यहाँ पे ये कुछ इसके लॉक्स हैं, राइट। एंड यहाँ पे सीधी फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, राइट। ओके सीरीज गाइज, यहाँ पे फाइल्स का ऑप्शन है, एंड जिसके अंदर यू विल सी यहाँ पे आपको ये ऐप मिल जाता है, राइट। ये ऐप मैंने जस्ट क्रिएट करा था। अगर मैं आपको डॉकर फाइल दिखाऊँ यहाँ पे, लेट मी शो यू आवर डॉकर फाइल, राइट। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, सीधी यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी मैंने ऐप बताया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे तुमको दिख भी रहा है, सीधी यहाँ पे ऐप है, राइट। इस ऐप के अंदर यू विल सी यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, पैकेज.json है, एंड पैकेज log.json है, एंड उसके बाद यहाँ पे index.js है, एंड डॉकर फाइल है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे डॉकर इग्नोर भी है, राइट। तो रेस्ट ऑफ द जो भी फाइल्स थी उसका कोड जो है मैंने कॉपी करा था, राइट। तो आप लोग देख सकते हो कि गाइज आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो Node.js एप्लीकेशन है वो किसके अंदर रन हो रहा है, वो एक डॉकर कंटेनर के अंदर रन हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप डॉकर कंटेनर के अंदर कोई भी इमेजेस को रन कर सकते हो, एंड कोई भी इमेज को क्रिएट कर सकते हो। ओके ग्रेट, ये तो रन हो रहा है। अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर में, एंड जैसे यहाँ पे हमने गेट रिक्वेस्ट करा था वैसे हम फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। सीधी इस बार क्या बोल रहा है, दिस साइट कांट बी रीच्ड, बोल रही है कि भाई ये तो अपना यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई अपना सर्वर रनिंग है, सीधी से यहाँ पे अपना सर्वर रनिंग है 8000 पोर्ट पे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि भाई कोई सर्वर नहीं लिसन कर रहा है, राइट। तो इसका एक इशू है। इशू क्या है कि बेसिकली जब भी तुम यहाँ पे डॉकर रन करते हो, ठीक है, जब भी तुम कोई भी इमेज डॉकर कंटेनर के अंदर रन करते हो तो उसको तुम ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो अपने मशीन में, अपने मशीन इन द सेंस कि जिसमें तुम अभी वीडियो देख रहे हो या फिर लैपटॉप हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसका एक रीज़न है, बहुत सिंपल। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सेलेटर में चलता हूँ, एक डायग्राम लेता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो लेट सपोज ये आपका क्या है, ये आपकी होस्ट मशीन है, ठीक है। दिस इज़ क्या, दिस इज़ योर होस्ट मशीन। यहाँ पे होस्ट मशीन मतलब जो भी तुम लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हो, राइट। जैसे लेट सपोज ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारा लैपटॉप, राइट, ये हो गया। एंड इस तुम्हारे लैपटॉप में एक डॉकर कंटेनर रन हो रहा है, ठीक है। लेट सपोज
ये अपना क्या है, एक डॉकर कंटेनर है। ये अपना क्या है, डॉकर कंटेनर है, राइट। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर नोड जेएस एप्लीकेशन रन हो रही है, नोड जेएस ऐप इज रनिंग। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं सीधीस। यहाँ पे नोड जेएस एप्लीकेशन रन हो रही है तुम्हारे इस डॉकर कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे तुम ये बताओ कि अगर ये इसके अंदर एक नोड जेएस एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है, किसके अंदर, ये जो डॉकर कंटेनर है इसके अंदर क्या रन हो रही है, इसके अंदर तुम्हारी जो इमेज है या फिर यू कैन से जो तुम्हारा एक नोड जेएस एप्लीकेशन है वो रन हो रहा है। ठीक है, तो क्या तुम इसके बाहर मतलब तुम अपने होस्ट मशीन में, ये जो तुम्हारी होस्ट मशीन है सीधी सी, ये बड़ा सा ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा होस्ट मशीन है, तो क्या तुम अपने होस्ट मशीन में इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो? तो गाइस नो। क्यों? क्योंकि ऐसे तुम डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते, राइट। यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर रन हो रहा है, ठीक है, आपका जो नोड जेएस एप्लीकेशन है वो केवल इस कंटेनर के अंदर रन हो रहा है, तो तुम अपने इस होस्ट मशीन के अंदर ऐसे डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो अगर तुमको एक्सेस करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो डॉकर है, ठीक है, ये जो डॉकर कंटेनर के अंदर जो इमेज रन हो रही है, मतलब ये जो एप्लीकेशन रन हो रहा है, इसको हम बताएंगे कि भाई अपने को एक्सेस चाहिए, राइट। अपने को क्या चाहिए, अपने को एक्सेस चाहिए। मेरे होस्ट मशीन में मैं चाहता हूँ कि जो तू रन हो रहा है, ठीक है, डॉकर कंटेनर के अंदर, वो मेरे होस्ट पे चले। होस्ट मशीन मतलब यहाँ पे जब मैं लोकल होस्ट करूँ तो यहाँ पे चलना चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पे अभी चल नहीं रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ सीधी से यहाँ पे चल नहीं रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर मैं डॉकर इसके अंदर जाके देखता हूँ सीधी सी, ये अपना डॉकर कंटेनर के अंदर ये जो टर्मिनल है ना, ये जो पूरा कोड लिख के आया है यहाँ पे, ये जो अपना पूरा लॉग लिख के आया हुआ है ना, ये किसके अंदर रन हो रहा है, ये तुम्हारा डॉकर कंटेनर के अंदर रन हो रहा है, राइट। सो आई होप यू गॉट इट। तो अब यहाँ पे अपना कंसेप्ट आता है क्या, एक पोर्ट मैपिंग का। पोर्ट मैपिंग क्या होता है, पोर्ट मैपिंग आपको हेल्प करता है कि आप अपने होस्ट मशीन के साथ पोर्ट को मैप कर दो जो डॉकर कंटेनर के अंदर रनिंग हो रहा है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि भाई आपका जो एप्लीकेशन है वो तो 8000 पे रन हो रहा है डॉकर कंटेनर के अंदर, लेकिन अगर आपको होस्ट मशीन में अपने लैपटॉप में उसको एक्सेस करना है तो उसको भी आप लोग एक पोर्ट प्रोवाइड कर दो, ठीक है। एक पोर्ट मैप कर दो, किससे, 8000 से। ये जो 8000 है इससे मैप कर दो एक कोई भी पोर्ट से, ठीक है। तो जिस पोर्ट से तुम मैप करोगे उस पोर्ट से तुम एक्सेस कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे बताता हूँ सीधी। जैसे अपना लेट सपोज यहाँ पे अपना जो कंटेनर के अंदर जो सर्वर लिसन हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, 8000 पे, राइट। वो कितने पे रन हो रहा है, 8000 पे, राइट। जो अपना डॉकर कंटेनर के अंदर जो सर्वर लिसन हो रहा है वो 8000 पे हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये बोलूँगा कि भाई मैं मैप करूँगा एक पोर्ट से, जो कि लेट सपोज इसका मैं नाम दे देता हूँ 3000, राइट। एक पोर्ट है, एक पोर्ट और मैंने लिया 3000, एंड इससे क्या करूँगा, इससे मैं यहाँ पे मैप कर दूँगा, ठीक है। ऐसे मैप कर दूंगा। मैप करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक कमांड रन करनी होती है बस। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो 8000 पोर्ट है ये अपना किसके अंदर का है, ये डॉकर कंटेनर के अंदर है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इससे करता हूँ, ये जो 8000 है ये तुम्हारा डॉकर कंटेनर के अंदर है, ठीक है। डीसी यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉकर कंटेनर के अंदर। एंड ये वाला जो तुम्हारा 3000 पोर्ट होगा जिससे तुम मैप किए हो वो तुम्हारा होस्ट मशीन का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होस्ट मशीन HM लिख देता हूँ मैं, होस्ट मशीन जो भी तुम्हारा लैपटॉप वगैरह है। तो इस तरीके से यहाँ पे पोर्ट मैपिंग की जाती है, राइट। तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, लेट्स सी इसके अंदर, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे इसको स्टॉप किया, क्लियर। एंड यहाँ पे डॉकर तुम देख भी सकते हो PS करके रनिंग कंटेनर, अभी रनिंग कंटेनर कोई नहीं है सीधी से, अभी रनिंग कंटेनर एक भी नहीं है। अगर यहाँ पे तुम डॉकर PS-A लिखोगे तो यहाँ पे स्टॉप्ड कंटेनर ये वाला है, राइट। तो बढ़िया। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डॉकर कंटेनर RM एंड यहाँ पे उसकी ID डाल देंगे। इस डॉकर कंटेनर को रिमूव करूँगा मैं, रिमूव हो गया। एंड यहाँ पे डॉकर PS-A करूँगा तो कोई भी यहाँ पे डॉकर कंटेनर रनिंग नहीं है। तो यहाँ पे डॉकर इमेजेस पे एक बार जाओ तो यू विल सी एक ही इमेज है, राइट। यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा एंड यहाँ पे डॉकर इमेज एंड यहाँ पे RM कर दूँगा। एंड यहाँ पे लेट सपोज एक्सप्रेस ऐप था, राइट, इसको भी मैं डिलीट करूँगा। एंड यहाँ पे डॉकर इमेजेस पे जाओगे तो यू विल सी कोई भी इमेज नहीं है, राइट। तो अभी मैंने पूरा जो भी डॉकर इमेज एंड डॉकर कंटेनर था सबको हटा दिया। अगर यहाँ पे डेस्कटॉप में जाके देखोगे तो यू विल सी यहाँ पे ना तो तुम्हारे पास इमेजेस है ना तो कंटेनर्स हैं, राइट। बढ़िया। जो भी इमेजेस थी उसको मैंने क्लियर कर दिया। अभी क्या करेंगे, अपन एक नई फ्रेश इमेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे डॉकर बिल्ड -t एंड यहाँ पे एक्सप्रेस ऐप एंड डॉट, ठीक है। एंड फिर से एक इमेज बिल्ड करेंगे यहाँ पे, तो यू विल सी बिल्ड हो गई। एंड यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि यहाँ पे देखो तो अभी यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, कैस्ट
एंड कैस्ट, जितनी लेयर हैं टोटल, कितनी लेयर है यहाँ पे तुमको दिख रही है टोटल, आई थिंक 7 लेयर है, लेट मी चेक इट, हाँ 7 लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये हो गया एंड ये दूसरा हो गया एंड ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां, ठीक है। टोटल 7 लेयर हैं। एंड यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो दूसरी एंड तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये 6 लेयर क्या हो गई, ये 6 लेयर अपनी कैश्ड हो गई। कैश्ड का मतलब क्या है कि वो जो लेयर हैं वो लेयर फिर से दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तुम कोई इमेज क्रिएट करोगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होता है कि वो तुम्हारा टाइम बचता है, ठीक है। टाइम तुम्हारा बचेगा तो जल्दी से इमेज वगैरह क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, फास्टर तुम्हारी इमेज बनेगी, ठीक है, फास्टर तुम्हारी इमेज क्रिएट होगी। तो कैश का इसलिए फ़ायदा है, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ और, जो पहला वाला लेयर था, ठीक है, ये वाला लेयर, ये वाली लेयर अपनी कैश नहीं थी, राइट। यहाँ पे इसने क्या किया कि Node.js का 20 वर्जन यूज़ किया एंड अल्पाइन बेस इमेज यूज़ किया, राइट। तो ये वाला कोड चला एंड उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी में हमने कोई छेड़खानी नहीं की, तो इसलिए यहाँ पे सारा जो इसके नीचे वाला कोड है वो सारा अपना कैश्ड है, राइट। अगर यहाँ पे तुम कोई भी चेंजेस करते हो, राइट, लेट सपोज यहाँ पे मैं वर्किंग डायरेक्टरी कुछ चेंज कर दिया हूँ, राइट, कुछ अलग ही रख दिया हूँ, तो ये क्या करेगा, इसके नीचे की जितनी भी लेयर हैं, जैसे यहाँ पे लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4, सारा क्या होगा, फिर से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर से क्या करेगा, फिर से लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। लेट सपोज मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, रन npm इंस्टॉल, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर वाली जितनी भी लेयर हैं उसको ये क्या करेगा, कैस्ट करेगा, ठीक है। उसके ऊपर क्या करेगा, कैस्ट करेगा एंड उसके नीचे का जो भी कोड होगा उसके नीचे का फिर से क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा वो, राइट। आई होप यू गॉट इट। लेट सपोज यहाँ पे मैंने चेंजेस किए हैं कॉपी के अंदर, यहाँ पे सीधी, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर वाला जितना भी लेयर है उसको कैस्ट करेगा। कैस्ट का मतलब क्या है कि भाई इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इसको क्या करो, इसको जो पुराना वाला हमने बिल्ड करते टाइम इमेज यूज करा था वही वाला यूज करो, मतलब दोबारा इसको एग्जीक्यूट मत करो इन कोड को। एंड इसके नीचे यहाँ पे चेंज हुआ है तो इसके नीचे तुम पूरा चेंज कर दो, ठीक है, उसको फिर से एग्जीक्यूट करो, राइट। तो ये वाला फंडा है यहाँ पे बेसिकली। एंड लेट सपोज यहाँ पे मैं तुमको दिखा भी देता हूँ प्रूफ, है ना। अभी यहाँ पे देखो तो लेयर 2, 3, 4, लेयर 2 to 6 यहाँ पे कैश्ड है, राइट। अगर यहाँ पे लेट सपोज मैं चेंजेस करता हूँ, चेंजेस क्या करता हूँ कि ये जो मैंने इस तरीके से कोड लिखा है ना, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ एंड यहाँ पे तुम कुछ इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, एक ही लाइन में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपी एंड मैं क्या करूँगा, जो भी अपना पैकेज है यहाँ पे स्टार लगा दूंगा। स्टार का मतलब क्या है कि जो भी पैकेज से स्टार्ट होने वाली फाइल है, जैसे पैकेज लॉग डॉट जेसन हो गया एंड पैकेज डॉट जेसन हो गया, जो पैकेज से स्टार्ट होने वाली फाइल है उसको क्या करेगा, यहाँ पे डिटेक्ट करेगा एंड उसके बाद मैं उसको डाल दूंगा किसके, इस ऐप के अंदर, राइट, इस ऐप के अंदर। आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे ये ऑप्टिमाइज मैंने कोड कर दिया थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ पे देखोगे कि इसके ऊपर वाली जो भी लेयर है, जैसे ये वर्किंग डायरेक्टरी एंड ये बेस इमेज, ये तो अपना क्या होगा, ये कैश्ड होगा एंड इसके नीचे की जो भी फाइल है वो फिर से एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार क्लियर करता हूँ एंड फिर क्या करता हूँ, डॉकर, सॉरी गॉकर नहीं भाई, डॉकर बिल्ड एंड ये। तो अभी यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो सीधी यहाँ पे 2 तक क्या हुआ था, 2 तक अपना कैश्ड है, 2 तक मतलब ये 1 एंड यहाँ पे 2, इसके ऊपर यहाँ पे पूरा कैश्ड होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने चेंजेस करा है तो इस बार क्या होगा, ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा एंड ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा एंड ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा एंड ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा, राइट। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे केवल कैश्ड यहाँ पे दूसरी लेयर है, बाकी तीसरी, चौथी एंड पाँचवीं सब क्या है, सब फिर से एग्जीक्यूट हुई हैं, राइट। तो यहाँ पे इसके ऊपर का हटा दो, ये वर्किंग डायरेक्टरी एंड ये नहीं, तो उसके बाद यहाँ पे चेंजेस किया मैंने एंड इसके नीचे क्या होगा, सारा कोड अपना फिर से री एग्जीक्यूट होगा, राइट। आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे एक बार क्लियर करूँगा, अपने पास इमेज तो बन गई। यहाँ पे अगर चेक करना चाहो तो डॉकर इमेजेस पे क्लिक करो एंड सीधी एक्सप्रेस ऐप है। तो अभी अपन क्या करते हैं, इसको रन करते हैं कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब भी तुम कोई भी इमेज रन करते हो कंटेनर के अंदर, उसी टाइम पे मेरे को क्या करना होता है, पोर्ट मैपिंग करना होता है। तो यहाँ पे डॉकर रन एंड -t एंड हाइफन यहाँ पे p एंड उसके बाद यहाँ पे अपना होस्ट मशीन का मैंने पोर्ट डाला एंड उसके बाद यहाँ पे 8000 अपना जो डॉकर कंटेनर के अंदर जो सर्वर है उसका पोर्ट यहाँ पे डाला, ठीक है। एंड उसके बाद कौन सी इमेज को रन करना है, एक्सप्रेस ऐप को, राइट। तो इसको मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो यू विल सी यहाँ पे इस बार क्या हुआ, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000, राइट। अब यहाँ पे एक मैजिक दिखाता हूँ तुमको, मैजिक ये दिखाता हूँ कि भाई जब मैंने यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे और लेता हूँ टर्मिनल एंड क्लियर करो एंड इस बार चेक करो डॉकर -a, तो यू विल सी यहाँ पे कंटेनर आईडी है, इमेज है एंड कमांड है एंड यहाँ पे क्रिएटेड ऐड है, यहाँ पे स्टेटस है एंड सीधी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गया पोर्ट का, राइट। तो यहाँ पे पोर्ट तुम देख सकते हो, ये मेरा कुछ IP एड्रेस है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे सीधी 3000 मैप्ड है किससे, 8000 से, राइट। यहाँ पे TCP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स्ट्रा आपका पोर्ट मैपिंग यहाँ पे
पोर्ट मैपिंग वाला फील्ड आ चुका है। अभी तुमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पे पोर्ट मैपिंग हुआ है, राइट। तो अभी क्या कर सकते हो कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने इस एप्लीकेशन को जो सर्वर रन हो रहा है डॉकर कंटेनर के अंदर, उसको मैं क्या कर सकता हूँ अपने सिस्टम में बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ। सी दिस, अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करो। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई? ओके, यहाँ पे 3000 होगा, इट्स माई बैड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये अपना होस्ट मशीन का पोर्ट है, ठीक है। ये जो 3000 है ये अपना होस्ट मशीन का पोर्ट है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, होस्ट मशीन का जो पोर्ट है उसको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आऊँगा, 8000 हटा के यहाँ पे मेरे को 3000 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 3000 एंड एंटर प्रेस करो। देन यू विल सी मैजिक। यहाँ पे सी दिस, इट्स अमेजिंग, राइट, इट्स ऑसम। तो यहाँ पे आप लोग अपने एप्लीकेशन को ईजिली एक्सेस कर पा रहे हो, राइट। तो देख सकते हो कि कैसे आपने अभी पोर्ट मैपिंग कर लिया, राइट। पोर्ट मैपिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर पोर्ट मैपिंग नहीं करोगे तो आप लोग जो डॉकर कंटेनर है, ठीक है, डॉकर कंटेनर आप इससे ज़्यादा भारी मत सोचो, ठीक है। एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा है, जैसे आपका एक लैपटॉप है, उसमें क्या रन हो रहा है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है, उसी तरीके से आपका एक कंटेनर है, एक डिब्बा है, जिसके अंदर एक इमेज रन हो रही है, एक कोड रन हो रहा है, एक नोड.js का एप्लीकेशन रन हो रहा है, ठीक है। दैट इज योर बेसिकली इमेज एंड डॉकर कंटेनर, ठीक है। ज़्यादा ऐसे हाई फाई मत सोचो, ठीक है। हाई फाई सोचोगे तो भाई बिल्कुल हो जाओगे कंफ्यूज, राइट। एंड पोर्ट मैपिंग हमने इसलिए करा क्योंकि जो अपना डॉकर कंटेनर है उसके अंदर अपना एप्लीकेशन रन हो रहा है। अगर तुमको उसके बाहर एक्सेस करना है अपने होस्ट मशीन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्ट मैपिंग करना पड़ता है। क्योंकि डॉकर कंटेनर को बताना पड़ता है कि डॉकर कंटेनर भाई ये 3000 जो मैंने लिखा है अभी, वो मैं पोर्ट मैपिंग कर रहा हूँ, मेरे को तू अलाउ कर दे भाई उस वाले पोर्ट पे, 3000 वाले पोर्ट पे मेरे को अलाउ कर दे, मेरे को एक्सेस करना है अपने लैपटॉप में, अपने सिस्टम में। तो इस तरीके से जब भी तुम पोर्ट मैपिंग करते हो तो आप लोग अपना जो भी डॉकर कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन रन हो रहा है उसको एक्सेस कर सकते हो अपने होस्ट मशीन पे। होस्ट मशीन मतलब आपका लैपटॉप, ठीक है। तो आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा कुछ पता चल गया यार अभी तक कि कैसे एक डॉकर फाइल यहाँ पे क्या होती है। एक बार रिवाइज करना चाहूँगा। डॉकर फाइल अपनी क्या होती है, डॉकर फाइल होती है एक इमेज का कन्फिग्रेशन, जो अपनी डॉकर इमेज बनती है उसका कन्फिग्रेशन। अगर आपको कोई भी इमेज बनानी है, डॉकर इमेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉकर फाइल क्रिएट करना पड़ता है, राइट। तो उसमें आपको ये कुछ स्टेप्स हैं, इसको फॉलो करना पड़ता है, ओके। एंड यहाँ पे ऑर्डर मैटर करते हैं, जैसे वर्किंग डायरेक्टरी पहले मैंने सेट कर दिया, फिर पैकेज ये करा, ठीक है, फिर ये करा, तो यहाँ पे ऑर्डर अपने मैटर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि npm इंस्टॉल हमेशा इस पैकेट डॉट जेसन के नीचे ही लिखना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं npm इंस्टॉल तभी करूँगा जब मेरा पैकेट डॉट जेसन में कोई चेंजेस होगा। लेट सपोज मैंने कल को एक नया डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया, तो मैं क्या करूँगा, डॉकर कंटेनर के अंदर भी फिर उस डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करूँगा, राइट। अगर यहाँ पे मैं कोई भी कोड चेंजेस करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैं कोई कोड यहाँ पे चेंज कर दिया, अभी रिस्पॉन्स डॉट जेसन ये भेज रहा हूँ, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे कोई कमेंट डाल दिया, राइट, ये इस तरीके से। तो अभी अपना चेंजेस किस में हुआ है, इस इंडेक्स डॉट जीएस फाइल में चेंज हुआ है, राइट। केवल इसमें चेंज हुआ है, इंडेक्स डॉट जीएस में। तो यहाँ पे अगर केवल इसमें हुआ है, इंडेक्स डॉट जीएस में चेंज हुआ है, तो यहाँ पे फिर से मैं npm इंस्टॉल नहीं करूँगा, ठीक है। npm इंस्टॉल मेरे को कब करना है, जब पैकेट डॉट जेसन में होगा चेंज, राइट। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सीधी रेस्ट ऑफ कोड। रेस्ट ऑफ कोड का मतलब क्या है कि इंडेक्स डॉट जीएस में चेंजेस हुआ है तो यहाँ से कोड अपना एग्जीक्यूट होगा, राइट। यहाँ से कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे मैं तुमको फिर से करके दिखाऊँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और ऐप डॉट गेट बनाता हूँ एंड उसको मैं यहाँ पे होम दे देता हूँ, ठीक है। इस होम पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड यहाँ पे रिटर्न करता हूँ दिस हेलो, ठीक है, हेलो वर्ड, राइट। तो अभी क्या होगा, अभी मैंने जो इमेज अभी मेरी बनी है वो पुरानी वाली है, राइट। तो अभी अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ तो यू विल सी, यहाँ पे इसको कट करो, इसको भी हटाओ एंड इसी को कॉपी करा एंड एक दूसरे टैब में ओपन करते हैं। यहाँ पे होम पे सीधी यहाँ पे कैन नॉट गेट बता रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो अपनी इमेज बनी है वो पुरानी वाली ही इमेज है। यहाँ पे मैंने ये कोड चेंजेस करा है, तो यहाँ पे अच्छा हाँ, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैंने यहाँ पे इस कोड, इस इंडेक्स डॉट जीएस फाइल में ये कोड चेंजेस करे हैं, तो क्या मेरे को npm इंस्टॉल करने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई npm इंस्टॉल तब करते हैं जब पैकेट डॉट जेसन में कोई चेंजेस हुआ होता है। लेट सपोज मैंने कल को एक नई डिपेंडेंसीज ऐड करी है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से npm इंस्टॉल करूँगा, राइट। अदरवाइज अगर तुम कोई भी कोड के अंदर, कोई भी जैसे इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर अगर तुम चेंजेस कर रहे हो, तो वहाँ पे npm इंस्टॉल करना कोई सेंस वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अभी यहाँ पे मैंने ये कोड चेंजेस करा है, यहाँ पे अगर तुम डॉकर फाइल में देखोगे तो सीधी ये वाला लाइन चेंज हुआ है। ये वाला लाइन का मतलब क्या है कि जो अदर सोर्स कोड है जैसे इंडेक्स डॉट जीएस है, उसके अंदर से कॉपी कर रहा हूँ, अपने डॉकर कंटेनर के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें चेंजेस हुआ है, मतलब इस वाले लेयर में चेंजेस हुआ है, तो ये क्या करेगा, केवल ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, कॉपी एंड यहाँ पे ये वाली,
लास्ट वाली लाइन, ठीक है। बाकी जो रेस्ट ऑफ आवर कोड है, बाकी जो रेस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है डॉकर की, वो यहाँ पे जो लेयर हैं वो सारी कैश्ड होंगी, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर मैटर करता है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से करता हूँ, लेट सपोज मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉकर PS-a, तो ये अपना कंटेनर रहा एंड इसको मैं क्या करूँगा डॉकर कंटेनर रिमूव एंड यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं रिमूव करूँगा। ओके कंटेनर रन हो रहा है इसलिए स्टॉप नहीं हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं सीधी, ये अपना रनिंग कंटेनर है, इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो क्लियर कर दिया, क्लोज हो चुका है। एंड यहाँ पे डॉकर कंटेनर है, फिर से यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। अभी यहाँ पे डॉकर PS-a करोगे, सॉरी यहाँ पे एक बार क्लियर करो डॉकर PS-a, तो यू विल सी कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से इमेज को बिल्ड करता हूँ। तो यहाँ पे डॉकर बिल्ड -t एंड एक्सप्रेस डॉट, ठीक है। तो फिर से ये क्या होगा, अभी तुम यहाँ पे ध्यान से देखना कि सीधी से यहाँ पे 2 3 4 मतलब रन npm इंस्टॉल, यहाँ तक अपनी फाइल क्या है, पूरी कैश्ड है। क्यों कैश्ड है, क्योंकि भाई इसके ऊपर कहीं पे कोड चेंज हुआ ही नहीं है, राइट। कोड किस में चेंज हुआ था, index.js में। तो यहाँ से क्या करेगा, ये जो कॉपी डॉट डॉट है, यहाँ से कोड चेंजेस हुआ है, तो इसके नीचे जितनी भी लेयर हैं सबको क्या करेगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे देख सकते हो 4 तक अपना क्या था, npm इंस्टॉल तक कैश था। उसके बाद उसके नीचे फिर क्या किया, उसके नीचे जो भी पूरा लाइक लेयर है उसको फिर से एग्जीक्यूट करिए, राइट। तो आई होप यू गॉट इट बेसिकली, है ना। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से क्लियर करता हूँ एंड यहाँ पे डॉकर इमेजेस पे जाता हूँ, इमेजेस एंड यू विल सी ये वाली इमेज है, राइट। अब फिर से इसको रन करते हैं, डॉकर रन -t इंटरेक्टिव एंड उसके बाद यहाँ पे अल्पाइन हटाओ। मेरे को पोर्ट मैपिंग भी करनी है, तो यहाँ पे मैं 3000 से मैप कर दूंगा इसको 8000 को, ठीक है। एंड उसके बाद एक्सप्रेस ऐप, ठीक है, एंड एंटर प्रेस कर दो। देन यू विल सी यहाँ पे अपना सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। एंड अभी तुम जाके अगर देखोगे तो लेट मी चेक इट, रिफ्रेश करो, सीधी से यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे हेलो वर्ड जो भी हमने कोड चेंजेस करा था इस वाले होम राउट पे, यहाँ पे हेलो वर्ड मैंने लिखा था। एंड उसके बाद अगर तुम यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाओगे, प्रोडक्ट्स एंड यू विल्स, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। ओके, सो आई होप गाइज आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ समझ में आया होगा अभी तक कि कैसे हम अपना एक डॉकर फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं एंड फिर उसको CLI कमांड से उसको एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एंड हमने डॉकर इग्नोर फाइल भी देख लिया कि किस काम आता है। एंड उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि भाई हम कैसे पोर्ट मैपिंग कर सकते हैं, राइट। पोर्ट मैपिंग जब तक नहीं करोगे तब तक आप अपने कोड को एक्सेस नहीं कर सकते अपने होस्ट मशीन पे, मतलब जो डॉकर कंटेनर के अंदर सर्वर लिसन कर रहा है, ऐप रन हो रहा है, उसको तुम एक्सेस नहीं कर सकते अपने लैपटॉप के अंदर जब तक तुम पोर्ट मैपिंग नहीं करोगे। सो आई होप यू गॉट इट, राइट। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमने डॉकर फाइल अच्छे से देख लिया एंड उसमें कुछ कमांड भी देख लिया कि कैसे हम एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं एंड उस इमेज को कैसे कंटेनर में रन कर सकते हैं, राइट। कुछ कमांड लाइन इंटरफेस और हैं जिसको अपन देखेंगे थोड़ा, क्योंकि उनका भी यूज केसेस होता है काफ़ी बार, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ इसको अपन क्लोज करते हैं सीधी से, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर दिया एंड यहाँ पे एंड इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई कितने सारे कंटेनर्स एंड इमेजेस हैं। तो यहाँ पे मैं डॉकर PS-a करूँगा, तो यू विल सी ये अपना एक कंटेनर है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करूँगा कि ये रनिंग कंटेनर है या फिर स्टॉप्ड है। तो यहाँ पे PS लिखूँगा तो यू विल सी ये अपना स्टॉप्ड कंटेनर है, क्योंकि रनिंग कंटेनर में कुछ भी नहीं आया। एंड उसके साथ यहाँ पे क्लियर करेंगे, डॉकर इमेजेस भी देखेंगे, तो यहाँ पे टोटल एक इमेज है, राइट। ग्रेट, बढ़िया। सो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं तो उसको भी अपन देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यू विल सी अपने डॉकर में चलते हैं, डॉकर डेस्कटॉप में। तो ये रहा अपना डॉकर डेस्कटॉप, राइट। सो डॉकर डेस्कटॉप में अगर तुम ध्यान से देखो तो यू विल सी यहाँ पे अपने पास क्या है, पोर्ट मैपिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 3000 जो तुम्हारा होस्ट का पोर्ट है वो तुम्हारे जो सर्वर है, जो कंटेनर के अंदर सर्वर रन हो रहा है उससे ये मैप किया गया है, राइट। बट यहाँ पे यू कैन एक्सपोज और वी कैन से यू कैन मैप मल्टीपल क्या पोर्ट, राइट। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल पोर्ट को तुम मैप कर सकते हो अपने सर्वर के पोर्ट के साथ, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल पोर्ट को मैप करेंगे अपने सर्वर का जो पोर्ट है, राइट। तो मल्टीपल तुम कैसे कर पाओगे, तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉकर PS-a एंड ये रहा, ठीक है। इसको मैं डॉकर स्टॉप ही है तो यहाँ पे मैं डिलीट करूँगा RM एंड इसकी आईडी डाल दूँगा, ठीक है। तो ये आईडी मैं कर लेता हूँ
कॉपी करा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। ये डिलीट हो गया एंड क्लियर करो, यहाँ पे डॉकर PS-, कोई भी कंटेनर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जो इमेज है उसको रन करेंगे कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा डॉकर रन -t इंटरेक्टिव एंड यू विल सी, यहाँ पे डैश है, उसके बाद P है, ठीक है, स्मॉल p है एंड उसके बाद यहाँ पे मैं पोर्ट मैपिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम मल्टीपल पोर्ट को मैप कर सकते हो। लेट सपोज मैं एक पोर्ट और चाहता हूँ मैप करने के लिए, तो यहाँ पे -p लिखूंगा, उसके बाद फिर से मैं लेट सपोज यहाँ पे 3001 मैप करूँगा 8000 से, ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट एंड यहाँ पे लेट सपोज मैं -p और एक 3002 ले लेता हूँ, 3002 एंड इसको मैप करूँगा मैं 8000 है, ठीक है। सो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल पोर्ट मैपिंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँ देन यू विल सी यहाँ पे आपका जो सर्वर है वो प्रॉपर तरीके से लिसन कर रहा है। और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो डॉकर कंटेनर के अंदर जाओ तुम, यू विल सी यहाँ पे शो ऑल पोर्ट्स, तो इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है, एक तो 3000 के साथ मैप है, दूसरा 3001 एंड 2, राइट। तो यहाँ पे टोटल हमने 3 पोर्ट लिया है, 3000, 3001 एंड 3002, राइट। इसको मैप करा है अपने जो सर्वर रन कर रहा है कंटेनर के अंदर उसके साथ, जो जिसका पोर्ट है 8000, राइट। सिंपल। सो ये चीज़ हो गया, राइट। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि अगर आपको मल्टीपल सर्वर के साथ अपना मैपिंग करना है तो यहाँ पे हमें ये बार बार लिखना पड़ रहा है, -p, उसके बाद ये, फिर -p, फिर ये, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे अगर आपको 1000 पोर्ट के साथ आपको मैप करना है तो आपको ऐसे 1000 बार लिखना पड़ेगा। सो दैट इज़ नॉट गुड वे, राइट। सो ये अपना अच्छा तरीका नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अपना जो सर्वर है, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जो अपना जो सर्वर रन कर रहा है कंटेनर के अंदर उसका पोर्ट क्या है 8000, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक पोर्ट को एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करना इन द सेंस कि हम ये बताते हैं कि भाई अपना जो सर्वर लिसन करने जा रहा है कंटेनर के अंदर उस पोर्ट को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोज जैसे यहाँ पे 8000 है, ठीक है, 8000 पे लिसन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी 8000 को एक्सपोज करेंगे। तो यहाँ पे डॉकर फाइल के अंदर ही यहाँ पे आएंगे सीधे से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे। यहाँ पे एक्सपोज एंड पोर्ट आ रहा है, लेट सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 8000, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं एक्सपोज करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे अगर मैं फिर से इसको स्टॉप करूँ तो क्लियर एंड यहाँ पे डॉकर PS-, तो ये रहा अपना कंटेनर एंड डॉकर, इसको मैं रिमूव करूँगा डॉकर RM एंड इसकी ID डाल दूँगा, कॉपी करा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, डॉकर RM एंड इसको पेस्ट करा तो ये डिलीट हो गया एंड डॉकर PS-, करो तो कोई भी कंटेनर नहीं है एंड यहाँ पे क्लियर करूँगा एक बार, सबसे पहले क्लियर एंड यहाँ पे डॉकर, फिर से मैं रन एंड यू विल सी यहाँ पे -it आ रहा है, -it तो रहने ही देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो अपना स्मॉल p है, अभी इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल P यूज करेंगे। यहाँ पे कैपिटल T का मतलब है ये ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग होगी, ठीक है इसमें। तो यहाँ पे जैसे मैंने 8000 को एक्सपोज करा है, राइट। तो तुम यहाँ पे मल्टीपल यू कैन से अपने लाइक पोर्ट को यहाँ पे तुम एक्सपोज कर सकते हो। जैसे 8000 ले लिया और वीकेंड से यहाँ पे 3000 ले लिया एंड 3001 ले लिया, इस तरीके से, राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं अभी फिर से करता हूँ डॉकर रन -tp एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी इमेज है एक्सप्रेस ऐप, देन यू विल सी यहाँ पे ये चल चुका है, ये सारे पोर्ट को एक्सपोज कर दिया। अगर यहाँ पे मैं तुमको कंटेनर दिखाऊं, एक बार यहाँ पे डॉकर PS-, करता हूँ, देन यू विल सी यहाँ पे भी पोर्ट नहीं है भाई। ओके, सो आई गॉट द रीजन कि यहाँ पे पोर्ट क्यों नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मैंने क्या करा है, यहाँ पे चेंजेस करा है, राइट। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो इमेज है उसको फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा। ओके, आई गॉट इट। बेसिकली यहाँ पे इसको कट करो, क्लियर कर दिया एंड यहाँ पे डॉकर PS-, करा एंड ये अपना कंटेनर है एंड इसको मैं डॉकर RM करूँगा इस कंटेनर को एंड रिमूव हो गया, क्लियर करो डॉकर, यहाँ पे डॉकर PS-, एंड यहाँ पे कोई भी कंटेनर नहीं है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इमेज भी डिलीट करूँगा या फिर यू कैन से रीबिल्ड कर लो, ठीक है। डॉकर बिल्ड -t एक्सप्रेस एंड दिस एंड यहाँ पे फिर से रीबिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। एंड सी दिस रीबिल्ड हो चुकी है एंड यहाँ पे क्लियर करूँगा एंड देन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डॉकर रन -t एंड यहाँ पे इस बार मैं 8000 एंड 3000 एंड 3001 को क्या कर रहा हूँ, एक्सपोज कर रहा हूँ, राइट। एंड यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग यूज कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग क्या होगा कि ये जो तुम्हारा लाइक सर्वर का पोर्ट है, राइट, ये जो सर्वर का पोर्ट है जो डॉकर कंटेनर के अंदर रन हो रहा है, इसके साथ मैप होगा एक रैंडम पोर्ट के साथ, ठीक है। अभी दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस कर दिया एंड अभी तुम क्या करो, इसके अंदर जाके देखो, देन यू विल सी यहाँ पे आपका पोर्ट दिख रहा है, राइट। सीधे से यहाँ पे ऑल पोर्ट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 55
5000 मैप्ड है किसके 3000 के साथ, एंड यहाँ पे 5001 मैप है 3001 के साथ, एंड यहाँ पे 5002 मैप है किसके 8000 के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग की जाती है, राइट। एंड यहाँ पे भी तुम अपने VS कोड में भी इसको देख सकते हो। इसको मैं छोटा करता हूँ एंड यहाँ पे जाके दूसरे टर्मिनल में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ, या फिर यू कैन से फिर से डॉकर PS-a करो, देन यू विल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, राइट। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोर्ट्स रहा, ठीक है। 55,000 मैप्ड है 3000 से, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग हो रखी है, राइट। एंड यहाँ पे दूसरा है 55,001 मैप है किसके 3001 के साथ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमने क्या करा कि यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट को एक्सपोज कर दिया, राइट। एंड इसको तुम रेंज में भी डाल सकते हो, रेंज इन द सेंस कि लेट सपोज मैं चाहता हूँ 3000 से लेके यहाँ पे 3005, ठीक है। ये मैंने एक रेंज प्रोवाइड कर दिया कि भाई मेरे को इस रेंज में मेरे को चाहिए, ठीक है। जैसे 3001 2 3 4 5 अप टू 5 तक, राइट। एंड यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा, फिर से क्या करूँगा, डॉकर बिल्ड करूँगा क्योंकि मैंने कोड को चेंजेस करा है, एंड ये फिर से रीबिल्ड होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे क्लियर करूँगा, डॉकर रन करूँगा जो भी इमेज है, राइट। तो यहाँ पे रन -t एंड उसके बाद P। एंड एक चीज़ और यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पे तुम IDT लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिटैच्ड मोड, ठीक है। डिटैच्ड मोड क्या है अभी पता चलेगा। यहाँ पे मैंने ये ऑटोमेटिक पोर्ट करा, ठीक है, ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग करा P के साथ, एंड यहाँ पे अपनी इमेज का नाम डाल देंगे एक्सप्रेस ऐप। एंड ये यू विल सी यहाँ पे डिटैच मोड में क्या हुआ, डिटैच मोड में क्या हुआ कि अपना जो कंटेनर है वो रन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम टर्मिनल से बाहर आ गए हैं, राइट। अगर यहाँ पे मैं तुमको रनिंग कंटेनर दिखाऊं तो यू विल सी, इसके अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रनिंग कंटेनर है तुम्हारा, राइट। सो जो कि ये रहा अपना 5000 कौन सा था यार, आई थिंक ये था क्या, लेट मी चेक इट। हाँ ये रहा अपना 3001, सबसे पहले 3000 3001 2 3 4 5 अप टू 5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो डाला था वही आया है यहाँ पे, अगर मैं तुमको दिखाऊं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक रेंज में पोर्ट को एक्सपोज कर रहा हूँ 3000 से लेके 3005 तक, राइट। तो उसके साथ ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग हो जा रही है इस P से। एंड यहाँ पे डिटैच मोड में आप देख सकते हो कि टर्मिनल से आप बाहर आ चुके हैं, राइट। तो ये चीज़ है, अगर डिटैच मोड नहीं यूज़ करोगे तो ये आपका जो टर्मिनल होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, राइट। एंड इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो, लाइक डॉकर PS लिखोगे तो यहाँ पे तुमको सारा रनिंग कंटेनर दिख जाएगा, राइट। बट अगर यहाँ पे डिटैच मोड में नहीं करता तो आप लोग का क्या होता है कि जो टर्मिनल होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा था ब्लॉक करने का, ब्लॉक इन द सेंस कि यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ, प्रीवियस कमांड को ही लेते हैं, इस बार डिटैच मोड में नहीं करेंगे, राइट। तो इंटर प्रेस करो, सीधी से यहाँ पे आपका जो टर्मिनल है वो ब्लॉक हो गया। यहाँ पे अभी तुम कुछ भी लिखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये देखो ब्लॉक हो रखा है, राइट। तो इसी को अपन बोलते हैं कि टर्मिनल ब्लॉक हो गया। डिटैच मोड में करोगे तो टर्मिनल आपका ब्लॉक नहीं होगा, राइट। तो आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करूँगा मैं, क्लियर। एंड यहाँ पे डॉकर एक बार PS-a कर देते हैं, इतने सारे कंटेनर हैं। एंड डॉकर PS रनिंग कौन कौन से हैं वो चीज़ यहाँ पे देखना है, ये दोनों रनिंग है, राइट, बढ़िया। तो अभी अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने भी डॉकर रिमूव करूँगा मैं बेसिकली सारे डॉकर को, फिर से स्क्रैच से आपको बताऊँगा, है ना। ये ID डाला, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको ऊपर करा। एंड उसके बाद ये वाली भी ID इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एंड ये बोल रहा है कि भाई रनिंग है तो पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डॉकर इसको बड़ा ही कर लो यार थोड़ा सा, यहाँ पे मैं डॉकर स्टॉप ID डाल दूँगा। कौन कौन से डॉकर को स्टॉप करना है, कौन कौन से कंटेनर को स्टॉप करना है उसकी ID यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, राइट। तो इस तरीके से स्टॉप हो गया। एंड यहाँ पे डॉकर PS देखोगे तो, सॉरी डॉकर PS, तो यहाँ पे कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डॉकर फिर से रन करेंगे, डॉकर रन, एंड यहाँ पे IT करोगे तो आपका ब्लॉक नहीं होगा बेसिकली, है ना। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे ये P तो ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग था। एंड यहाँ पे एक फ्लैग और यूज कर सकते हो RM, ठीक है। RM का मतलब क्या है कि जब भी तुम अपने कंटेनर को स्टॉप करोगे तो वो क्या करेगा, आपका जो कंटेनर है वो उसको किल कर देगा, मतलब उसको डिलीट कर देगा, राइट, जैसे तुम उसको स्टॉप करोगे। एंड उसके साथ साथ उसका जो डेटा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने इंटर प्रेस करा एंड यू विल सी यहाँ पे अपना जो कंटेनर है वो रन हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं अगर ध्यान से दिखाऊँ तुमको, यू विल सी यहाँ पे जाके देखोगे तो सी दिस, यहाँ पे टोटल इतने सारे कंटेनर हैं, ये वाला अपना रनिंग कंटेनर है। बाकी यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर दो, केवल एक रनिंग कंटेनर है, राइट। अभी यहाँ पे देखो रनिंग दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे क्लियर करूँगा, यू विल सी यहाँ पे जो कंटेनर है वो भी क्या हो जाएगा, अपना स्टॉप हो जाएगा। Ctrl+C, ओके,
सीधी यहाँ पे मैंने कट करा, कंट्रोल सी प्रेस करके, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हुआ, जो कंटेनर था वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आरएम फ्लैग क्या करता है, आरएम फ्लैग यही करता है कि जब आप किसी भी रनिंग कंटेनर को स्टॉप करते हो तो वो पूरा डिलीट हो जाता है, एंड उसके साथ साथ उसका जो एसोसिएटेड डेटा होगा वो भी पूरा डिलीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर तुमको ज़्यादा जानना है इसका लाइक जो भी फ्लैग्स है, तो यहाँ पे तुम डॉकर रन एंड यहाँ पे हेल्प कर सकते हो। ठीक है, हेल्प, एंड यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, राइट, सारे वो कमांड्स। ओके गाइस, सो आई होप यू गॉट इट, है ना, कि आप लोग कैसे एक पोर्ट को एक्सपोज कर सकते हो, एंड कैसे यहाँ पे कैपिटल पी का यूज करके तुम ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग कर सकते हो, एंड यहाँ पे IDT यूज करके, सॉरी ITD यूज करके आप लोग डिटैच मोड में उसको रन कर सकते हो, एंड यहाँ पे RM फ्लैग यूज कर सकते हो, राइट। तो ये सब आपने सीख लिया, और क्यों यूज करते हो वो भी आपको पता हो गया, राइट। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये जो इमेज है ना, इसको अपन लोग पुश करेंगे। पुश कहाँ पे करेंगे, hub.docker.com पे, राइट। ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। देखो यार, जैसे अगर तुम एक डेवलपर हो तो तुमको पता है कि भाई गिटहब के बारे में, राइट। तो तुम जैसे कोई भी कोड या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, तुम क्या करते हो, उस प्रोजेक्ट को अपना एक गिटहब रिपोजिटरी बना के उसमें कोड को पुश करते हो, राइट, सब लोग करते हो। तो सेम इसी तरीके से हम ये जो इमेज अभी बनाए हैं, ठीक है, जैसे ये अपनी इमेज है एक्सप्रेस ऐप, ये इमेज को हम क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं hub.docker.com पे। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा कैसे दिखता है। यहाँ पे आओ, टाइप करो hub.docker.com। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी ऑफिशियल साइट पे आ जाओगे। ये अपना क्या है, डॉकर हब है। ठीक है, सीधे से यहाँ पे भी आपका सेम जैसे अपना गिटहब होता है वैसा ये भी है। गिटहब का आपका क्या मैनेज करता है, गिटहब एक रिपोजिटरी मैनेज करता है, राइट, मतलब उसको स्टोर करता है। ऐसे ही अपना जो डॉकर हब ये किसको मैनेज करता है, ये इमेज को मैनेज करता है। ठीक है, इमेजेस को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉकर हब यूज करते हैं। और वीकेंड से पुश करने के लिए हम कहाँ पे रखते हैं इसको, डॉकर हब पे। जैसे अपने हम रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं गिटहब में, वैसे ही सेम यहाँ पे भी रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्रिएट अ रिपोजिटरी पे क्लिक करूँगा। मेरे पास एक रिपोजिटरी पड़ी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे रिपोजिटरी नेम पूछ रहा है, तो रिपोजिटरी नेम तुम कुछ भी डाल सकते हो। लेट सपोज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे एक्सप्रेस ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाल दिया, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा, एंड ये हो जाएगी क्रिएट। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो ये मेरा एक यूनिक अपना यूजर नेम है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो तुम सिंपली जाके लॉगिन विद गूगल कर दोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे तुम्हारा एक यूनिक सा यूजर नेम मिल जाएगा, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका ये रिपोजिटरी नेम है। तो हम जब भी इमेज को बिल्ड करते हैं, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इमेज को बिल्ड करेंगे इमेज का नाम एग्जैक्ट यही सेम रखते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है, लेट सपोज यहाँ पे मैं VS कोड में चलता हूँ, एंड यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर, एंड यहाँ पे डॉकर पीएस एंड हाइफन ए करके देखो, कोई भी कंटेनर नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे RM फ्लैग यूज करा था। जैसे ही स्टॉप करा वैसे ही अपना कंटेनर पूरा डिलीट हो गया, राइट। एंड यहाँ पे भी जाओ, एंड इसमें भी अपन में क्लियर कर देते हैं, क्लियर, मेरे को कंसोल ज़्यादा पसंद है, राइट। एंड यहाँ पे अभी क्या करेंगे, डॉकर PS हाइफन ए करके मैंने देखा कुछ भी नहीं था, तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपने इस इमेज को यहाँ पे इमेजेस देखो कौन सी इमेजेस है, ये वाली इमेजेस है, राइट। तो अभी इस वाली इमेजेस का नाम क्या है, एक्सप्रेस एंड ऐप है। यहाँ पे कोई भी डैश वैश नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो डॉकर हब में, तो यहाँ पे आपका क्या है, नॉट दिस वन, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक्सप्रेस एंड ये डैश उसके बाद ऐप है। तो हम सेम एग्जैक्ट ये नाम रखेंगे, जब भी अपना इमेज को बिल्ड करेंगे अपना यही नाम रखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे डॉकर इमेज RM, एंड इसका मैं डिलीट करूँगा एक्सप्रेस ऐप को, तो ये डिलीट हो गई। एंड क्लियर कर दूँगा, डॉकर इमेजेस पे जाओ तो कोई भी इमेजेस नहीं है। यहाँ पे डॉकर बिल्ड करूँगा एंड इमेज को बिल्ड करूँगा। अभी देखो यहाँ पे मैं एक्सप्रेस ऐप रख रहा था, लेकिन अब से क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम डालूंगा, पहले डेवेक्स पैट, एंड उसके बाद ये लगाओ एंड एक्सप्रेस ऐप। ठीक है, एक्सप्रेस ऐप में यहाँ पे डैश था, सिंपल है ना। तो एग्जैक्ट उसी नाम से यहाँ पे मैं इमेज का नाम रखूँगा, राइट। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये जो एक्सप्रेस ऐप है तुम भी यही नाम रख सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेस ऐप तुमने भी एक इमेज बनाया और डॉकर हब पे डाल दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जब लेट सपोज कोई अलग बंदा, कोई यूजर अगर उसको पुल करता है अपने डॉकर कंटेनर के अंदर इमेजेस को, तो वहाँ पे एक्सप्रेस ऐप अगर एग्जैक्ट नेम सेम होगा तो कौन सी पुल होगी वो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। उसको समझ नहीं आएगा भाई कि कौन से पुल करना है, कौन सी वाली इमेज को। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपना यूजर नेम डालते हैं, यहाँ पे यूनिक बनाते हैं कि भाई ये वाली इमेज जो है ना ये यूनिक इमेज है, ठीक है, डेवेक्स पैड की इमेज है, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको करते हैं। अभी एंटर प्रेस कर दो तो यहाँ पे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। सीधे बिल्ड हो चुका है एंड यहाँ पे क्लियर करो, डॉकर इमेजेस पे अभी आओ तो यू विल सी ये वाली अपनी रिपोजिटरी है, ठीक है, ये वाली अपनी इमेज का नाम है, राइट। बढ़िया, तो ये चीज़ हो गया। एंड अब इसको पुश करना है मेरे को डॉकर हब पे। तो पुश करने के लिए सबसे पहले आप लोग डॉकर लॉगिन कर लो, ठीक है, लॉगिन
डॉकर लॉगिन एंड यहाँ पे पूछ रहा है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन सक्सीड हो गया है। अब अपन क्या कर सकते हैं, डॉकर पुश एंड इस वाले इमेज का नाम, ठीक है, ये वाली इमेज को पुश करना है। तो यहाँ पे इसको कर लिया कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल एंड एंटर प्रेस कर दो। देन यू विल सी यहाँ पे ये पुश हो रही है। फेल टू फेच ओ अस टोकन, ओके, फेल टू अथराइजेशन, ओके, ये अथराइजेशन का कुछ दिक्कत आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे क्लियर, एक बार फिर से डॉकर और लॉग आउट करता हूँ मैं, लॉग आउट हो गया एंड डॉकर फिर से लॉग इन करता हूँ मैं। ये बोल रहा है योर वन टाइम डिवाइस कन्फर्मेशन कोड इज़ दिस, ठीक है। इस पे चलते हैं, इस वाली साइट पे ओपन करो एंड यहाँ पे वन टाइम कोड पूछ रहा है। तो इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट एंड कंटिन्यू क्लिक कर दो, कंफर्म एंड सी दिस, ये हो चुका है आई थिंक। अभी यहाँ पे जाओ तो ओके, सी दिस लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे क्लियर करो, फिर से मैं डॉकर पुश करूँगा, डॉकर पुश एंड ये वाली इमेज डेवेक्स पैट एंड लेट्स सी इस बार पुश हो जाए। सीधी यहाँ पे स्टार्ट हो गई पुश होना, राइट। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो डॉकर इमेज है वो कितने MB की है, राइट, उसके हिसाब से यहाँ पे कोड अपना पुश हो रहा है। तो पुश होने देते यार, ठीक है। पुश ये पुश हो चुकी है, राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं तुमको जाके दिखाऊँ तो यू विल सी, यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश हो गया एंड इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करा एंड यू विल सी यहाँ पे अपनी इमेज आ रही है, ठीक है, जिसका टैग यहाँ पे लेटेस्ट है, राइट। तो इमेज यहाँ पे देख सकते हो एंड लेस देन 1 डे एंड लेस देन अ मिनट, राइट। तो सीधी से यहाँ पे आपकी इमेज आ चुकी है, राइट। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये कमांड है, राइट। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अपने उसमें पुल कर सकता हूँ, ठीक है, अपने लाइक सिस्टम में, राइट। अभी मैं क्या कर रहा था, अपना कस्टम इमेज क्रिएट करके उसको मैं यूज कर रहा था। अभी मैंने इसको पब्लिश कर दिया, तो अब ये वाली जो इमेज है, सीधी सी वाली डेवेक्स पैट एक्सप्रेस ऐप, इस इमेज का तुम अपने सिस्टम में पुल करके तुम बहुत ही ईजिली रन कर सकते हो। जो मेरा Node.js एप्लीकेशन है उसको बहुत ही ईजिली तुम रन कर सकते हो, राइट, डॉकर कंटेनर के अंदर ये वाला कमांड यूज करके, ठीक है। अभी करके दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे इस पे आया एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार क्लियर करता हूँ, डॉकर इमेजेस पे जाओ, तो ये वाली अपनी इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को डिलीट करूँगा, डॉकर इमेज एंड RM एंड मैं यहाँ पे मैं क्या डाल दूँगा, डेवेक्स पैट एंड एक्सप्रेस ऐप। तो यहाँ पे रिमूव हो गई एंड यहाँ पे डॉकर इमेजेस पे जाओ तो कोई भी इमेजेस नहीं होगी इस बार, सीधी कोई भी इमेज नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी इमेज को बिल्ड नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, जो मैंने डॉकर हब पे डाला है, ठीक है, उसको मैं पुल करूँगा। तो यहाँ पे डॉकर पुल एंड यहाँ पे डेवेक्स पैट एंड एक्सप्रेस ऐप, ठीक है, एंड लेटेस्ट ये अपना टैग था, तो इसको मैं पुल करूँगा अपने सिस्टम में। लेटेस्ट ये ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये पुल होके आ रही, कहाँ से आ रही है, अभी अपना डॉकर हब से ये आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डॉकर इमेजेस पे जाता हूँ तो यू विल सी यहाँ पे आपके पास एक इमेज है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट। हमने अभी तक सीख लिया कि भाई कुछ कुछ बेसिक कमांड और देखा हमने, कुछ कुछ फ्लैग्स देखे, जैसे कि हमने -RM देखा एंड उसके बाद हमने -P देखा कि कैसे आप लोग ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग कर सकते हो एंड हमने डिटैच मोड में भी करके देखा उसको, राइट। एंड हमने पोर्ट को एक्सपोज करके भी देखा कैसे आप लोग मल्टीपल पोर्ट को एक्सपोज कर सकते हो, रेंज में कैसे कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट हो चुके होंगे क्लियर। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, 1-2 इमेज बनाओ कोड के एंड उसको अलग अलग चीज़ें कमांड रन करके देखो, तो आपका जो कंसेप्ट होगा वो अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। अब आगे हम देखने वाले हैं मल्टी स्टेजिंग, ठीक है। मल्टी स्टेजिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कंसेप्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना। तो चलिए अपन देखते हैं मल्टी स्टेज बिल्ड, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टी स्टेज बिल्ड के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि हम मल्टी स्टेज बिल्ड यूज क्यों करते हैं। तो यहाँ पे मल्टी स्टेज बिल्ड, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं अपन, मल्टी स्टेज बिल्ड। देखो इसको कुछ बेनिफिट हैं, कुछ कुछ, जैसे एक तो क्या, आपकी जो इमेज बनती है ना वो ऑप्टिमाइज बनती है, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि जो साइज़ होगी वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इमेज की अगर साइज़ रिड्यूस हो जाएगी, मतलब लेस अगर MB लेगी, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छी होगी अपना, है ना। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं मल्टी स्टेज बिल्डिंग का,
ठीक है। और ये क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होता है, मल्टी स्टेज बिल्डिंग जब आप यूज़ करते हो तो आपकी जो इमेज बनती है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ इमेज बनती है, लाइट वेट इमेज बनती है, तो वो काफ़ी सही रहता है। क्योंकि जब आप लोग कंपनी में जाओगे काम करोगे तो वहाँ पे कोड बेस जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, राइट। तो कोड बेस जब बड़े हैं तुम उसका अगर इमेज जनरेट करोगे, क्रिएट करोगे, अगर तुमको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक मल्टी स्टेज बिल्ड नहीं आता है तो आप लोग के लिए दिक्कत होने वाला है। क्योंकि इतना बड़ा कोड बेस का जब आप लोग इमेज बनाते हो तो उसकी जो साइज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसलिए अपने को ऑप्टिमाइजेशन करना आना चाहिए, राइट। तो इसीलिए अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, मल्टी स्टेज बिल्ड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। हम क्यों पढ़ रहे हैं, अगर तुमको ज़्यादा जानना है तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, मल्टी स्टेज सॉरी बिल्ड्स डॉकर, ठीक है। सो यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, मल्टी स्टेज बिल्ड आर यूजफुल टू एनीवन हु हैज स्ट्रगल टू ऑप्टिमाइज डॉकर फाइल्स व्हाइल कीपिंग देम इजी टू रीड एंड मेंटेन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो, राइट। देखो, कोड लिखने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे एक तो अगर यहाँ पे मैं अपना कोड दिखाऊँ ना, मैं क्या करा है, सीधी से यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा Node.js विथ टाइप स्क्रिप्ट एक यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर रखा है, राइट। सीधी से यहाँ पे आप देख सकते हो SRC के अंदर index.ts है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिक हमने यहाँ पे सर्वर लिया, उसके बाद यहाँ पे एक बेसिक से अपन सर्वर लिसन कर रहे हैं एक पोर्ट पे, ठीक है। तो यही कर रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे एक गेट एंड पॉइंट बनाया हूँ, मतलब स्लैश एंड पॉइंट बनाया हूँ गेट रिक्वेस्ट का यूज करके, एंड यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहा हूँ, हेलो फ्रॉम टाइप स्क्रिप्ट एक्सप्रेस सर्वर। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं इसको चलाऊँ npm run dev, देन यू विल सी कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम टाइप स्क्रिप्ट एक्सप्रेस सर्वर, राइट। तो ये अपना 3000 पोर्ट पे लिसन कर रहा है, राइट। सो बस बेसिक यही सर्वर है अपना, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो tsconfig.json है, हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करें, दैट्स वाई यहाँ पे tsconfig.json भी है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस आपको ये कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब पे, ठीक है। वहाँ पे आप जाके इसको यूज कर सकते हो, है ना। एंड यहाँ पे आपको देखो चेंजेस क्या क्या करना है। एक तो यहाँ पे रूट डायरेक्टरी आपको SRC रखना है, क्योंकि SRC के अंदर ये अपना ये index.ts है। एंड उसके बाद यहाँ पे आना है आउट डायरेक्टरी, यहाँ पे डिस्ट रखना है, ठीक है। बस ये दो चेंजेस कर लेना है, दैट्स इट। एंड यहाँ पे पैकेट.json में दिखाऊँ तो यहाँ पे तुम देखो कि आपका यहाँ पे दो तरीके की डिपेंडेंसीज हैं। एक तो डिपेंडेंसी नॉर्मल जो अपना प्रोडक्शन में काम करती है, एंड दूसरा ये डेव डिपेंडेंसीज है। डेव डिपेंडेंसीज किस में काम करती है, डेवलपमेंट मोड में, राइट। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि जो प्रोडक्शन होता है उसमें डिपेंडेंसीज काम करती हैं, राइट। डेव डिपेंडेंसीज का कोई काम नहीं होता है। तो क्या जब हम एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं, या फिर यू कैन से जब हम एक डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं, उसमें ये डेव डिपेंडेंसीज रखना क्या ज़रूरी है, मतलब अगर इसको रखोगे तो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, तो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऊपर से कचरा और भर जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्शन में केवल डिपेंडेंसीज ही यूज होती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में केवल डिपेंडेंसीज ही यूज होती हैं, ये डेवलपमेंट मोड में ये चलती हैं, ठीक है। जब एक बार आप लोग प्रोडक्शन में डाल दोगे तो इन डिपेंडेंसीज का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। सो आई होप यू गॉट इट। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जो डॉकर की इमेज क्रिएट करते हैं, हम एक काम करेंगे कि ये जो डेव डिपेंडेंसीज वाला जितने भी पैकेजेस हैं इसको सबसे पहले अवॉइड करेंगे, राइट। तो ये हो गया, राइट। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये चीज़ हो गया। एंड यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए देख सकते हो नोड index.js, एंड बिल्ड के लिए tsc एंड ts node dev, एंड SRC के अंदर index.ts इसको रन कर रहे हैं, सिंपल है ना। सो आई होप यू गॉट इट। ये बेसिक सा अपना पैकेट.json है, एंड यहाँ पे उसके बाद index.ts है जिसके अंदर ये अपना पूरा कोड लिखा है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे पहले मल्टी स्टेज बिल्ड अपन नहीं यूज करेंगे, पहले एक नॉर्मल क्या करते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं। इस कोड का एक नॉर्मल अपन लोग डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं। देन हम क्या करेंगे, समझेंगे प्रॉब्लम को, समझेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअली हो कहाँ रही है, ठीक है। हम मल्टी स्टेज क्यों यूज कर रहे हैं, राइट। मल्टी स्टेज बिल्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे एज यूजुअल, राइट। यहाँ पे एक डॉकर फाइल क्रिएट करा, ये अपना डॉकर फाइल बन गया। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फ्रॉम बेस इमेज लेंगे, Node.js यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 20 वर्जन इसका ले लिया, एंड उसके बाद यहाँ पे अल्पाइन का लाइट वेट कोई ले लेंगे, ठीक है। लेट सपोज मैं ये वाला ले लिया 3.20, ठीक है। ये अपना हो गया क्या, ये अपना हो गया बेसिक सा बेस इमेज, ठीक है। ये हो गया। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको वर्किंग डायरेक्टरी बताना होता है, एंड वर्किंग डायरेक्टरी लेट सपोज मैंने ऐप बता दिया, राइट। एंड यहाँ पे फिर कॉपी करेंगे पैकेट.json एंड पैकेज log.json को, राइट। कहाँ पे कॉपी करके रखेंगे, इस ऐप के अंदर, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे ये स्लैश हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे ये जो इतना बड़ा पूरा लिखा आ रहा है ना, इसको हटा के तुम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, इस एस्ट्रिक को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पैकेट.json एंड पैकेज log.json दोनों कॉपी होके इसके अंदर चला जाएगा ऐप के अंदर, राइट। कॉपी करने के बाद अब अपने को करना है npm इंस्टॉल। क्यों, क्योंकि जो पैकेट.json है उसके अंदर, जो पैकेट.json है उसके अंदर जितना भी डिपेंडेंसी है उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, डॉकर कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे रन करेंगे, रन npm
npm इंस्टॉल। इससे पहले यहाँ पे ऊपर अपन कॉपी किसको करेंगे, यहाँ पे tsconfig.json को भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे tsconfig.json को भी अपन कॉपी कर लेंगे, राइट। सो ये हो गया। एंड उसके बाद npm इंस्टॉल करा मैंने, एंड देन अपन क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ जो कोड है उसको कॉपी करके रखेंगे। जैसे अपना यहाँ पे देख सकते हो .git ignore हो गया, ठीक है। एंड उसके साथ साथ डॉकर फाइल हो गया। तो जितना भी रेस्ट ऑफ कोड है उसको अपन क्या करेंगे, उठा के रखेंगे डॉकर कंटेनर के अंदर, राइट, इस ऐप के अंदर बेसिकली। तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ कोड मैंने कॉपी कर लिया। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तुम पोर्ट को भी चाहो तो एक्सपोज कर सकते हो। अभी तुमने सीख लिया है कि कैसे पोर्ट को एक्सपोज करते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे 8000 डाल देता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे तुम लास्ट में cmd यूज कर लो स्टार्ट करने के लिए, npm स्टार्ट, ये मैंने कर दिया, राइट। सो आई होप यू गॉट इट। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसको मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप लोग डॉकर फाइल क्रिएट करते हो। एंड इमेज जब क्रिएट करते हो तो डॉकर फाइल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। इसको सब मैंने बता रखा है आपको। एंड इसके बाद यहाँ पे इसको कट करते हैं, यहाँ पे क्लियर करते हैं। एंड अब अपन क्या करेंगे, एक इमेज बिल्ड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डॉकर बिल्ड एंड सीधी यहाँ पे एक्सप्रेस ऐप। यहाँ पे मैं टाइप स्क्रिप्ट लिखता हूँ इस बार, TS या फिर ठीक है टाइप स्क्रिप्ट नोड, ठीक है। इस टाइप का टाइप स्क्रिप्ट नोड एप्लीकेशन है, ये मेरी इमेज का नाम है बेसिकली, है ना। एंड उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे एंड ये क्या करेगा, इमेज बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इमेज अपना बिल्ड हो रही है, राइट। तो यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। एंड यहाँ पे एक बार मैं डॉकर इमेजेस पे जाता हूँ तो यू विल सी यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट नोड। एंड यहाँ पे इसकी साइज़ देखो 295 MB है, राइट। इसको ध्यान रखना 295 MB, राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं डॉकर PS-A करके देखूँ तो कोई भी कंटेनर स्टॉप्ड या रनिंग कंटेनर नहीं है। तो यहाँ पे एक बार क्लियर करेंगे एंड डॉकर इमेजेस पे जाएंगे, सॉरी क्लियर डॉकर इमेजेस। एंड यहाँ पे ध्यान से देखो 295 MB का है, राइट। ये जो 295 MB का है साइज़, ठीक है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। साइज़ में अपने आप काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो डॉकर फाइल है इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करा है, राइट। तो इसीलिए इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, इसकी जो साइज़ है इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टी स्टेज बिल्ड यूज़ करते हैं, राइट। मल्टी स्टेज बिल्ड में क्या होता है कि सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, जो पूरा एप्लीकेशन होता है, जैसे अगर मेरी आप लोगों ने रिएक्ट वाली सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पे हम क्या करते थे, जब जब कोड पूरा लिखते थे तो फिर उसका हम क्या करते थे, एक बिल्ड बनाते थे, ठीक है। बिल्ड क्या होता था, एक आपका बंडल बनाते थे जो कि पूरा ऑप्टिमाइज कोड होता था, राइट। जैसे आपने मान लो लेट सपोज आपने 100 फाइल में अलग अलग कोड लिखे हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने कमेंट डाला होगा या फिर कुछ कचरा फैला रखा होगा, राइट। लेकिन जब प्रोडक्शन में डालते हैं तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हो, npm रन बिल्ड करते हो। बिल्ड क्या करता है, एक सिंगल आपका बंडल बनाता है जिसमें आपका सारा कोड उसमें ऑप्टिमाइज तरीके से रखा जाता है, देन उसको प्रोडक्शन में डालते हैं, राइट। ये करते हो, राइट। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम फंडा फॉलो होता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बिल्ड को रेडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बिल्ड को रेडी करेंगे, राइट। सो बिल्ड को रेडी करना इन द सेंस कि अपन लोग सबसे पहले कोड को कॉपी कर लेंगे, देन उसका एक बिल्ड बनाएंगे, ठीक है। बिल्ड बन जाएगा, देन अपन क्या करेंगे, जो बिल्ड वाला सिंगल फाइल बनती है जैसे index.js, ठीक है। डिस्ट के अंदर आपने देखा होगा जब आप लोग प्रोडक्शन में डालते हो किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो तो उस डिस्ट के अंदर जो एक सिंगल फोल्डर बन के आता है index.js या फिर HTML जो भी होता है, वो तुम्हारा क्या होता है, वो ऑप्टिमाइज कोड होता है। देन उसको अपन लोग क्या करेंगे, डॉकर कंटेनर के अंदर रखेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपका फायदा ये होगा कि जो फालतू के कोड हैं वो डॉकर कंटेनर के अंदर नहीं जाएंगे। डेप डिपेंडेंसीज के पैकेजेस हैं वो आपके डॉकर कंटेनर में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको भेजना भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर उसको भेजोगे तो ये बेवकूफ़ी वाला काम होगा, राइट, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है, वो फालतू का पड़ा रहेगा साइज लेके, है ना। तो ये चीज़ करना है, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा, ये वाला जो हमने डॉकर फाइल क्रिएट करा था ये बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब अपन एक और डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे जो कि क्या होगा, मल्टी स्टेज को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। मल्टी स्टेज बिल्ड बनाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक और डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं, डॉकर फाइल। तो सेम नाम नहीं दे सकते हो, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं। लेट सपोज इसको न्यू रख देते हैं, राइट। डॉकर फाइल डॉट न्यू ये रखा। एंड यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन वही फ्रॉम बेस इमेज लेंगे, नोड वर्जन 20 एंड इसका अल्पाइन वाला मैं यूज़ करूँगा 3.20, राइट। एंड इसको मैं एज नाम दे दूंगा, कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे बेस नाम दे दिया, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे अपन वर्किंग डायरेक्टरी बता देंगे कि भाई अपनी वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगी डॉकर कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे मैं /app ले रहा हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बिल्डर स्टेट बनाएंगे, राइट। यहाँ पे बिल्डर स्टेज में क्या होगा कि अपना जो कोड होगा वो बिल्ड करेंगे, ठीक है। उसको पूरा एक बंडल बनाएंगे, एक ऑप्टिमाइज करेंगे, राइट। तो वो चीज़ करना है, यहाँ पे बिल्ड स्टेज है ये। तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया कमेंट एंड यहाँ पे सीधी
फ्रॉम बेस एज बिल्डर, ठीक है। तो फ्रॉम, ये बेस कहाँ से आ रहा है, बेस यहाँ से आ रहा है। बेसिकली जो अपना बेस इमेज यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, तुम एक तरीके का ये समझ सकते हो, बेस नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये नोड असाइन कर दिया गया है, ठीक है। एंड उसी नोड को यहाँ पे अपन एज अ बेस यूज कर रहे हैं। एंड इसका नाम क्या रख रहे हैं, इस वाले स्टेज का नाम मैंने रख दिया बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे आई होप कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई बेस एंड बिल्डर क्या है। बेस क्या है, बेस में हमने यहाँ पे असाइन करा है नोड जेएस, ठीक है, नोड जेएस। एंड यहाँ पे उस नोड जेएस को यूज कर रहे हैं। एंड इस वाले स्टेज का अपन नाम रख दिए क्या, बिल्डर, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। एंड इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे पैकेट डॉट जेसन, जो भी पैकेज लॉग डॉट जेसन एंड पैकेट डॉट जेसन है उसका पूरा कोड कॉपी करके ऐप के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे ये वाला कमांड, एंड उसके बाद इसको भी करना है, ठीक है, tsconfig.json को भी करना है। एंड देन अपन क्या करेंगे, जो भी पैकेट.json के अंदर जो भी पैकेज हैं, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये वाला लाइक रन npm इंस्टॉल। एंड उसके बाद जब एक बार सारा पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेंगे, देन अपन क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ जो कोड है उसको कॉपी करेंगे एंड डॉकर कंटेनर का जो इमेज है उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी रेस्ट ऑफ द कोड, एंड उसके बाद npm रन बिल्ड कर देंगे, ठीक है। npm रन बिल्ड करेंगे तो मतलब क्या होगा कि अपना जो प्रोडक्शन के लिए होगा वो बिल्कुल रेडी होगा, ठीक है। मतलब npm रन बिल्ड करोगे तो आपका एक ऑप्टिमाइज फाइल बनेगी, एक सिंगल फाइल बनेगी जिसके अंदर पूरा आपका कोड लिखा होगा। वो वाला फाइल रेडी होगा कहाँ पे जाने के लिए, प्रोडक्शन में जाने के लिए, राइट। आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे देखो सजेस्ट भी कर रहा है, जो दूसरा स्टेज आता है अपना, यहाँ पे एक स्टेज अपना हो चुका है खत्म, है ना। एंड यहाँ पे दूसरा स्टेज आता है अपना प्रोडक्शन स्टेज, राइट। एंड यहाँ पे अपन फ्रॉम बेस इमेज, अपन लोग यहाँ पे अगेन बेस इमेज यूज करेंगे एंड इसका कुछ नाम दे देंगे लाइक एज प्रोडक्शन, ठीक है। इसका मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ से अपना क्या है कि प्रोडक्शन में जाएगी चीज़ें, राइट। यहाँ पे अभी हमने एक बिल्ड स्टेज बनाया जहाँ पे अपना एप्लीकेशन बिल्ड होगा, राइट। एंड उसके बाद बिल्ड हो जाएगा, देन आपकी एक सिंगल ऑप्टिमाइज फाइल बनेगी, देन उसको अपन क्या करेंगे, प्रोडक्शन में डालेंगे, ठीक है। जो फाइल प्रोडक्शन में जाएगी उसी को अपन क्या करेंगे, डॉकर कंटेनर की जो इमेज होगी उसके अंदर रखेंगे, ठीक है। फालतू का कचरा अपन नहीं रखेंगे। यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कॉपी, ये डैश डैश क्या है, यहाँ पे रुको बताता हूँ। कॉपी ये डैश डैश फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या है कि आप लोग कहाँ से, मतलब कौन से बिल्डर से आप लोग डेटा लेना चाहते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या है, सीधी से यहाँ पे बिल्डर स्टेज फ्रॉम बेस एज बिल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, कॉपी फ्रॉम स्टेज, यहाँ पे कौन से स्टेज से, बिल्डर स्टेज से, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे ऐप स्लैश डिस्ट के अंदर एंड डॉट यहाँ पे डिस्ट के अंदर रख दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद कॉपी करूँगा कोड को, अगेन नॉट नोड मॉड्यूल्स, यहाँ पे बिल्डर यूज करो एंड पैकेट डॉट जेसन को रखूँगा एंड इसको रखूँगा, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। एंड उसके बाद npm इंस्टॉल करेंगे एंड यहाँ पे डैश डैश ओमिट डेव है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं केवल जो प्रोडक्शन वाले हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन वाला डिपेंडेंसीज है केवल उसको ही इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ओमिट डेप का मतलब क्या है, यहाँ पे पैकेट डॉट जेसन में जाओ तो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारे पास कौन कौन से पैकेजेस हैं। यहाँ पे एक्सप्रेस है एंड टाइप्स एक्सप्रेस है, टाइप्स नोड है एंड टीएस नोड डेव है एंड टाइप स्क्रिप्ट है। तो ये जो डेप डिपेंडेंसीज वाला है ये तुम्हारा प्रोडक्शन में इनका कोई यूज केस नहीं है। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्शन में, ठीक है, ये अपना प्रोडक्शन स्टेज है। प्रोडक्शन में अपन क्या कर रहे हैं कि इसको ओमिट कर रहे हैं, ठीक है। ओमिट करने इन द सेंस कि जो डेप डिपेंडेंसीज में जो भी पैकेजेस हैं, डेप डिपेंडेंसीज वाले पैकेज जो हैं वो इंस्टॉल नहीं होंगे डॉकर कंटेनर के अंदर, ठीक है, डॉकर कंटेनर की इमेज के अंदर, राइट। एंड यहाँ पे जो ये सब करा है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ सारे कोड को। फ्रॉम यहाँ पे बता रहा है कि भाई कहाँ से तुम कॉपी कर रहे हो, तो हम बिल्डर स्टेज से कॉपी कर रहे हैं क्योंकि बिल्डर हमने बिल्डर रेडी कर लिया है, राइट। एंड बिल्डर के अंदर से हम ऐप के अंदर से जाएंगे एंड उसके अंदर जब बिल्ड करोगे, ठीक है, अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो एक बार मैं बिल्ड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ तुमको। नॉर्मली तुम अगर npm रन बिल्ड करोगे, नॉर्मली अगर तुम npm रन बिल्ड करोगे देन यू विल सी यहाँ पे आपका एक डिस्ट फोल्डर बन के आया, राइट। तो यहाँ पे डिस्ट फोल्डर बन के आया तो मैं वही कर रहा हूँ कि जैसे ही अपना बिल्ड स्टेज रेडी हो जाएगा हम क्या करेंगे, ऐप के अंदर यहाँ पे एक डिस्ट फोल्डर बनेगा, ठीक है, डॉकर कंटेनर के अंदर ऐप के अंदर डिस्ट फोल्डर बनेगा। देन उसके अंदर जो भी कोड है जैसे अपना ये index.js है उसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, ऐप के अंदर जो डिस्ट वाला होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। और वीकेंड से यहाँ पे भी तुम क्या कर सकते हो, एक वर्किंग डायरेक्टरी तुम बता सकते हो। लेट सपोज अगेन मैं यहाँ पे ऐप ही रखता हूँ, ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप एंड पैकेज डॉट जेसन के अंदर का जो भी पूरा है पैकेज डॉट जेसन फाइल को उसको कॉपी करके इसके अंदर रख रहा हूँ, इस ऐप के अंदर। एंड उसके बाद अगेन यहाँ पे tsconfig जो है उसको भी कॉपी करके उसकी फाइल को इसके अंदर रख रहा हूँ, ऐप के अंदर रख रहा हूँ। सिंपल है ना। सो आई होप यू गॉट इट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे npm इंस्टॉल एंड ओमिट डेप का मतलब क्या है कि जो डेप डिपेंडेंसीज वाले पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल नहीं होंगे डॉकर कंटेनर के जो इमेज है उसके अंदर, राइट। एंड यहाँ पे उसके बाद पोर्ट तुम एक्सपोज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे एक्सपोज
सॉरी, एक्सपोज यहाँ पे 8000 में कर देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे npm स्टार्ट कर दो। एंड यहाँ पे तुम्हारा जो npm तुम स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे नॉर्मली तुम्हारा ये स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि अभी अपना जो डिस्ट के अंदर बना है, ठीक है, डिस्ट के अंदर जो index.js है उसको रन करना है मेरे को, क्योंकि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में केवल बिल्ड वाली फाइल जाएगी, बिल्ड वाली फाइल इन द सेंस की जो डिस्ट के अंदर index.js बना है, क्योंकि वही अपना ऑप्टिमाइज फाइल है। यहाँ पे इसको हटाएंगे एंड नोड एंड यहाँ पे डिस्ट के अंदर आपके एक index.js होगा, राइट, डिस्ट के अंदर एक index.js होगा, उसको आप रन करेंगे। अभी देखो अपने पास टोटल 2 स्टेज हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ, टोटल 2 स्टेज हैं। यहाँ पे जो पहला स्टेज है वो क्या है, बिल्डर स्टेज है। बिल्डर स्टेज में हम क्या कर रहे हैं कि जो अपना पूरा इंटायर कोड है उसको क्या कर रहे हैं, उसको बिल्ड कर रहे हैं, एक ऑप्टिमाइज फाइल क्रिएट कर रहे हैं एंड उसके बाद अपना दूसरा स्टेज चालू हो जाता है। यहाँ पे प्रोडक्शन स्टेज, प्रोडक्शन स्टेज में हम क्या कर रहे हैं कि जो बंडल, जो एक सिंगल फाइल ऑप्टिमाइज वाली बनी है उसको अपन क्या कर रहे हैं, डॉकर कंटेनर के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सवाल आया कि यहाँ पे भी मैंने कॉपी करा था एंड यहाँ पे भी कॉपी करा था, तो क्या दोनों मतलब पैकेट डॉट जेसन यहाँ पे पहली बार कॉपी हो गया, ठीक है, उसका कोड रखा है डॉकर कंटेनर के अंदर, एंड दोबारा क्या फिर से पैकेट डॉट जेसन का कोड कॉपी होकर उसके अंदर रखा जाएगा? तो ऐसा नहीं है। तो स्टेजिंग में क्या होता है, जब मल्टी स्टेज बिल्ड आप लोग करते हो तो इसमें क्या होगा, जब पहली बार कोड डॉकर कंटेनर के अंदर गया, यहाँ पे कॉपी हो गए पैकेट डॉट जेसन एंड tsconfig डॉट जेसन, ये जब पहली बार उसके अंदर गया डॉकर कंटेनर के अंदर तो वहाँ पे कोड पड़ा है। लेकिन दूसरे स्टेज में क्या होगा, जब फिर तुम कॉपी कर रहे हो पैकेट डॉट जेसन को, तो जो प्रीवियस वाला होगा, प्रीवियस वाला मतलब ये वाला सारा कोड, यहाँ पे जैसे हमने ये वाला सारा कोड को डॉकर कंटेनर के अंदर रखा, तो ये वाला जो कोड होगा वो पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है, जो प्रीवियस वाला कोड होगा वो पूरा डिलीट हो जाएगा एंड जो फ्रेश, जो लास्ट में मतलब ये अपना लास्ट में जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्शन वाला स्टेज अपना लास्ट में है, तो ये वाले कोड पड़े रहेंगे, राइट। तो ये इससे क्या होगा, इससे आपकी जो ओवरऑल जो आपका डॉकर कंटेनर के अंदर जो कोड होगा, जो फाइल्स होंगी वो लिमिटेड फाइल ही जाएंगी, ऐसा नहीं कि सारी फाइल कचरा उसमें डाल रहे हो, ठीक है। तो ये फायदा है। तो अभी प्रॉपर तरीके से अपनी फाइल ऑप्टिमाइज हो चुकी है एंड इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है, इससे एक इमेज जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर करो, अभी क्लियर कर दिया मैंने एंड अभी के लिए इस डिस्ट को यहाँ पे डिलीट कर दो, राइट, डिलीट कर दिया, ओके बढ़िया। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डॉकर बिल्ड करेंगे एंड यहाँ पे -t एंड अपना इमेज का नाम दे देंगे टाइप स्क्रिप्ट नोड एंड यहाँ पे डॉट, ठीक है। तो ये बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया एंड जब पहली बार हमने बिल्ड करा था उसका कितना साइज़ था, 295 MB, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पे अगर मैं जाके दिखाऊँ आपको तो इमेजेस में जाओ तो इस बार देखो आपका ये तो पुराना वाला है, आई थिंक, लेट मी चेक इट, डॉकर इमेजेस, ओके गॉट इट्स, ये अपना पुराना वाला ही बेसिकली क्या किया, यहाँ पे देखो 2 फाइल हैं, एक डॉकर फाइल डॉट न्यू है। जब तुम ये वाली कमांड रन किए डॉकर बिल्ड -t टाइप स्क्रिप्ट नोड एंड ये डॉट, तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा डॉकर फाइल को डिटेक्ट करता है। तो डॉकर फाइल कौन सी है, ये वाली अपनी डॉकर फाइल है। तो डॉकर फाइल के अंदर तो बिना ऑप्टिमाइज वाला कोड है ना, बिना ऑप्टिमाइज वाली ये फाइल है, तो बिना ऑप्टिमाइज वाली फिर से इमेज बन गई, तो उसकी साइज़ फिर से 295 MB आ रही। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार क्लियर करते हैं एंड मैं क्या करूँगा, ये वाली फाइल बनाऊंगा, ठीक है, डॉकर फाइल डॉट न्यू। तो इसको रन करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक कमांड और तुम नया फ्लैग एक सीखने वाले हो, डॉकर बिल्ड -t एंड यहाँ पे लेट सपोज टाइप स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे नोड, यहाँ पे इसका मैं न्यू नाम देता एंड यहाँ पे मैंने इसका न्यू नाम दे दिया। न्यू नाम का मतलब क्या है, ये वाली ऑप्टिमाइज वाली फाइल है। एंड उसके बाद यहाँ पे -f लगाओ, -f इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर डॉकर फाइल के अलावा कुछ और है जैसे डॉट न्यू है, अगर उसको स्पेसिफिक इस वाले को रन करना है तो आपको यहाँ पे f फ्लैग लगाना पड़ेगा एंड उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, डॉकर फाइल एंड यहाँ पे डॉट न्यू, राइट, आई होप यू गॉट इट। एंड यहाँ पे डॉट लिख दो उसके बाद एंड एंटर प्रेस करो, देन यू विल सी यहाँ पे आपका बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्डिंग स्टार्ट हो गया, राइट। अगर मैं यहाँ पे टोटल आपको इमेजेस दिखाऊं तो यहाँ पे एक बार मैं क्लियर करूँगा इसको, क्लियर एंड डॉकर इमेजेस, तो सीधी से यहाँ पे टोटल 2 इमेजेस हैं। तो यहाँ पे देखो टाइप स्क्रिप्ट नोड न्यू वाली जो इमेज है वो ऑप्टिमाइज हो गई गाइस, सीधी से यहाँ पे 200 MB 300 MB से यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी 300 MB से रिड्यूस होकर 200 MB हो गई। तो मैंने 100 MB यहाँ पे क्या करा, ऑप्टिमाइज कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे 100 MB रिड्यूस करना मतलब काफ़ी ज़्यादा तुमने अच्छा काम किया है भाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से मल्टी स्टेजिंग काम कर रहा है एंड इसके अंदर मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ कि कैसा यहाँ पे कोड स्टोर हो रखा है डॉकर कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे जाओ, सीधी इस कंटेनर के अंदर जाओ, कंटेनर अभी रनिंग नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टाइप स्क्रिप्ट नोड न्यू वाली है इसको रन करते हैं कंटेनर के अंदर। तो रन करने के लिए सिंपल डॉकर रन यहाँ पे -it एंड डिटैच मोड में अगर आपको रन करना है तो कर सकते हो, वरना मैं यहाँ पे
पोर्ट मैपिंग करूँगा, ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे RM फ्लैग यूज़ करूँगा। RM फ्लैग का मतलब आपने समझ रखा है कि अगर एक बार डॉकर जो कंटेनर है वो स्टॉप करोगे तो पूरा कंटेनर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये वाली इमेज को मेरे को रन करना है क्योंकि ये वाली ऑप्टिमाइज है, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो सीधी सर्वर इज रनिंग एट इतना इतना, राइट। तो यहाँ पे रन हो चुका है प्रॉपर तरीके से। एंड यहाँ पे अगर तुम जाके देखोगे तो यू विल सी ये वाली इमेज यूज हो रही है। एंड कंटेनर्स के अंदर जाओगे तो एक कंटेनर रन हो रहा है ये वाला, राइट। एंड अभी इसके अंदर दिखाता हूँ, इसके अंदर जो फाइल्स है, सीधी से यहाँ पे फाइल्स में जाओ एंड यू विल सी यहाँ पे ऐप है, राइट। ऐप के अंदर सीधी से यहाँ पे केवल डिस्ट आया, ठीक है। डिस्ट के अंदर index.js है। ये वाली अपनी एक बंडल है, एक प्रोडक्शन वाली फाइल है जिसको आप लोग इंटरनेट पे सर्व कर दें, राइट। एंड फालतू का कोड यहाँ पे नहीं आया, फालतू का कोड नहीं आया, राइट। आई होप यू गॉट इट। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरे टर्मिनल में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉकर PS लिखता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका ये रनिंग कंटेनर है। एंड यहाँ पे डिटेल भी आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग भी हो गया है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और तुम देखो कि अपना जो index.ts है इसके अंदर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे process.env.port है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पोर्ट यहाँ पे मैंने प्रोवाइड नहीं करा क्योंकि .env फाइल कहीं हमने क्रिएट नहीं करा, राइट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3000 ये ले रहा है, ठीक है, पोर्ट। लेकिन लेट सपोज मेरे को पोर्ट डालना है, ठीक है। पोर्ट लेट सपोज जो डॉकर कंटेनर के अंदर मेरे को पोर्ट कैसे मैं प्रोवाइड करूँगा, मैं पोर्ट कैसे पास करूँगा, तो उसके लिए कमांड है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन डॉकर इसको स्टॉप करेंगे, इस वाले कंटेनर को यहाँ पे कॉपी करा एंड इस पेस्ट करूँगा, इसको पेस्ट कर दिया एंड ये स्टॉप हो जाएगा, सीधी से स्टॉप हो चुका है। एंड यहाँ पे अपना एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा था ब्राउजर में ना, तो उसके लिए अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे डॉकर न्यू फाइल में आएंगे एंड इसके नीचे ही अपन क्या करेंगे, कमांड ऐड करेंगे, बेसिकली कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। जो npm का कैसे है वो उसको डिलीट करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे रन करेंगे npm कैसे क्लीन फोर्स, ठीक है, इसको कर देना है। एंड यहाँ पे लेट सपोज मैं 3000 को एक्सपोज करता हूँ, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लियर करा एंड यहाँ पे अगेन डॉकर PS हाइफन है, यहाँ पे कोई भी कंटेनर नहीं है। एंड उसके बाद डॉकर इमेजेस के अंदर जाओगे तो ये 2 इमेजेस हैं। तो अपन क्या करेंगे, फिर से रीबिल्ड करेंगे इमेज को। तो यहाँ पे डॉकर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोड चेंज करा है, डॉकर बिल्ड एंड न्यू, ठीक है। तो इसको एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे फिर से रीबिल्ड होगी अपनी इमेज, कोई बात नहीं। यहाँ पे डॉकर इमेजेस 17 सेकेंड अगो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इस बार कितना 49.5 MB, सीधिस गाइस कितना ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है, राइट। यहाँ पे मैंने कैसे वगैरह डाल दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका मल्टी स्टेज है, ठीक है, मल्टी स्टेज में 49 MB केवल बची है, जबकि आपका नॉर्मली कितना ले रहा था 295 MB, राइट। तो आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस, 300 से केवल 50 MB मान के चल सकते हो। मतलब यहाँ पे तुम्हारा 250 MB यहाँ पे रिड्यूस हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है भाई। अब अपन क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, डॉकर रन एंड यहाँ पे इसको रन करते हैं इस वाले कंटेनर को। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया एंड उसके बाद यहाँ पे जाते हैं दूसरे वाले टर्मिनल में, डॉकर PS देखते हैं कि कौन सा रनिंग है, ये वाला रनिंग है। एंड इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग मिला है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड अपने ब्राउजर में चलता हूँ। यहाँ पे आया मैं एंड सीधी से यहाँ पे मैं इसको पोर्ट को डाल देता हूँ एंड एंटर प्रेस करो। अगेन ये नहीं चल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5002 था, ओके टू एंड एंटर प्रेस करो। सीधी से यहाँ पे हेलो फ्रॉम टाइपस्क्रिप्ट एक्सप्रेस सर्वर। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से अपना एप्लीकेशन रन भी हो रहा है एंड हमने कैसे मल्टी स्टेज का यूज़ करके फाइल को ऑप्टिमाइज़ भी कर लिया है, राइट। तो बढ़िया यार, यही आपको बताना था। एंड उसके बाद एक चीज़ और बताना है आपको कि जैसे आपको अगर पोर्ट पास करना है, राइट, यहाँ पे अगर पोर्ट पास करना है .env से, तो तुम कैसे पास कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो फिर से करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डॉकर PS, ठीक है, क्लियर एंड यहाँ पे डॉकर PS लिखो एंड इसको स्टॉप करना पड़ेगा मेरे को, डॉकर स्टॉप एंड इसकी आईडी कॉपी करता हूँ, कॉपी करा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करा एंड ये स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो गया। एंड अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3000 ले रखा है, तो हम क्या करेंगे, पोर्ट में पास करेंगे ENB से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉकर रन, ये करा एंड इसके साथ साथ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये करने से पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ पे डॉकर फाइल में आओ एंड यहाँ पे नीचे ही इसके अंदर यहाँ पे ENB ऐड कर दो, ठीक है, ENB एंड यहाँ पे पोर्ट लेट सपोज यहाँ पे मैं 8000 कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, राइट, 8000 ये मैंने ऐड कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, लेट मी क्लियर इट एंड डॉकर PS कोई भी रनिंग कंटेनर नहीं है एंड डॉकर RMI यूज करो रिमूव करने के लिए इमेज को। तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट
टाइप स्क्रिप्ट नोड एंड न्यू वाले इसको डिलीट करूँगा, डिलीट हो गई। एंड यहाँ पे डॉकर इमेजेस पे जाओ तो ये वाली इमेज है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, डॉकर RMI। एंड यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट नोड, ठीक है, इसको भी डिलीट कर दिया, क्लियर करा। एंड डॉकर इमेजेस एक बार करो सीधी से, यहाँ पे कोई भी इमेज और कोई भी डॉकर कंटेनर नहीं है। एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे जाओ सीधी से, कोई ना तो डॉकर कंटेनर है ना तो कोई इमेज है। अब अपन यहाँ पे फ्रेश इमेज बिल्ड करेंगे, तो यहाँ पे डॉकर बिल्ड एंड डॉकर न्यू वाले फाइल को बिल्ड करेंगे क्योंकि ये अपना ऑप्टिमाइज है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो, तुम एंटर प्रेस कर दोगे तो अपना यहाँ पे बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। एंड यहाँ पे क्लियर कर दो एंड डॉकर इमेजेस पे जाओ तो यू विल सी अपनी ये डॉकर इमेजेस है, राइट, बढ़िया। तो इस तरीके से एंड उसके बाद अपने को क्या करना है, इमेज तो बन गई एंड यहाँ पे अब अपने को रन करना है, डॉकर रन। एंड रन करते टाइम अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ई फ्लैग पास करेंगे, ठीक है, ई। एंड यहाँ पे पोर्ट डाल दो कुछ भी, लेट सपोज 8000। एंटर प्रेस कर दो, सी दिस, ओह एक्सप्रेस न्यू ऐप नाम था, इट्स माई बैड। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे एक्सप्रेस नाम रख उठा गाइस, एक्सप्रेस न्यू ऐप, ओह इट्स माई बैड। यहाँ पे डॉकर इमेजेस पे जाओ, कौन सी इमेजेस है, ये वाली एक्सप्रेस न्यू ऐप, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। एंड यहाँ पे डॉकर रन एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। एंड एंटर प्रेस कर दो तो यू विल सी इस बार अपना जो यहाँ पे पोर्ट आया है वो 8000 आ रहा है, राइट। पहले क्या आ रहा था, पहले 3000 आ रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या पास करा है यहाँ पे 3000। अगर यहाँ पे पोर्ट इसको नहीं मिलता है तो ये 3000 ले लेगा, अगर पोर्ट मिल जाएगा तो यहाँ पे ये वाला मिलेगा, ठीक है, ये वाला चलेगा 8000 वाला। सो आई होप गाइज यू गॉट इट, है ना, आप लोग को मल्टी स्टेज समझ में आ गया होगा हम क्यों यूज करते हैं एंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मल्टी स्टेज बिल्ड यूज करना। सो आई होप गाइज आपको मल्टी स्टेज बिल्ड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी जाके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अभी आगे देखते हैं, डॉकर नेटवर्क वगैरह है, ठीक है, डॉकर कंपोज एंड नेटवर्क, ये दो टॉपिक्स बचे हैं तो इसको भी अपन जल्दी से कवर करेंगे, राइट। ऑलराइट एवरीवन, नाउ लेट्स लर्न डॉकर नेटवर्क, राइट। सो डॉकर नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि हम डॉकर नेटवर्क पढ़ के इसलिए रहे हैं। देखो यार, डॉकर नेटवर्क जो होता है ना, जो भी कंटेनर्स होते हैं वो आपस में आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, राइट। बात नहीं कर सकते इन द सेंस कि अगर डॉकर कंटेनर के अंदर अगर लेट सपोज कुछ डेटा है, एक डॉकर कंटेनर के अंदर कुछ डेटा है एंड दूसरे के अंदर कुछ डेटा है, तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेट सपोज एक कंटेनर को चाह रहा है कि भाई मेरे को उसका डेटा मिल जाए, तो वो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, नेटवर्किंग, ओके, डॉकर कंटेनर के अंदर जो भी नेटवर्किंग वगैरह होती है, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्सेलेट्रॉ ओपन करते हैं, एक्सेलेट्रॉ। एंड यू विल सी यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो डॉकर नेटवर्किंग, ओके, और वी कैन से डॉकर नेटवर्क, राइट। सो इसके अंदर वैसे तो अगर यहाँ पे तुम सर्च करोगे डॉकर नेटवर्क तो यू विल सी, इस पर क्लिक करो एंड नेटवर्किंग ओवरव्यू। एंड यहाँ पे तुम जाओ नेटवर्क ड्राइवर्स में, तो इस पर क्लिक करो। सबसे पहले इसको समझ लो कि क्या है ये। कंटेनर नेटवर्किंग रिफर टू द एबिलिटी फॉर कंटेनर्स टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर, राइट। तो आपस में ईच अदर कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो उसमें हेल्प करता है आपका नेटवर्किंग, राइट। तो ये नेटवर्किंग समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे माइक्रो सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको माइक्रो सर्विसेज में एक अच्छा बनना है तो आपको इस टॉपिक में अच्छा होना पड़ेगा, नेटवर्किंग में, राइट। तो यहाँ पे और भी तुम इसके रिगार्डिंग पढ़ सकते हो, लाइक क्या क्या है ना, पूरा डिफिनीसन वगैरह। बट ठीक है, अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकली वाली चीज़ें पे जंप करते हैं। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेलेट्रॉ में आते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और देखो तुम, ये जो नेटवर्किंग है ना, इसके अंदर यू विल सी समवेयर ड्राइवर्स इज देयर, सीधी सी ड्राइवर्स है, इस पर क्लिक करो। एंड यहाँ पे टोटल कितने टाइप के नेटवर्किंग होते हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, राइट। यहाँ पे देख सकते हो ये ब्रीच एंड होस्ट, ओवरले, IPv LAN, ठीक है। तो ये सारे टाइप नेटवर्क होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम कौन कौन से नेटवर्क पढ़ने वाले हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे एक तो होगा अपना ब्रिज, ठीक है, ब्रिज नेटवर्क, जो कि अपना क्या होता है, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड
नेटवर्क देखेंगे, राइट, यूजर डिफाइंड नेटवर्क। तो ये दो चीज़ समझ जाओगे तो आपका मोस्टली काम हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया से आ जाएगा तुमको नेटवर्किंग वाला पार्ट जो भी है। सो चलिए जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, राइट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे सीधी सी ये मेरा टर्मिनल है, राइट। यहाँ पे कुछ कुछ कमांड है, यहाँ पे आपको सीखने को भी मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे डॉकर एंड नेटवर्क तुम लिख के ऐसे इंटरप्रेस करो, देन यू विल सी यहाँ पे कमांड आपको दिख जाएगी। तो कमांड कौन कौन सी है? कनेक्ट, क्रिएट, डिसकनेक्ट, इंस्पेक्ट, एलएस, प्रून एंड रिमूव, ठीक है। तो रिमूव का क्या है? रिमूव वन और मोर नेटवर्क, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक कमांड है, राइट। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही ईजी है। सो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक कमांड रन करते हैं, डॉकर नेटवर्क एंड उसके बाद यहाँ पे एलएस करो, राइट। एलएस करते हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरे पास ब्रीज, होस्ट एंड नन, ठीक है, ये 3 टाइप के क्या हैं, नेटवर्क हैं, राइट। तो हम यहाँ पे ये वाला देखने वाले हैं, ब्रीज वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना कमांड हो गया बेसिक सा, एंड उसके बाद यहाँ पे क्लियर करो तुम, एंड एक चीज़ और करो, यहाँ पे डॉकर नेटवर्क एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रिज इंस्पेक्ट करो, ठीक है, इंस्पेक्ट ब्रिज, ठीक है। इसको क्लिक करते यहाँ पे तुम देखोगे कि आपका जो भी लाइक इन्फॉर्मेशन है इस ब्रिज नेटवर्क की यहाँ पे आपको दिख जाएगी, जैसे उसका नेम क्या है एंड कब क्रिएट हुआ था, राइट। एंड ड्राइवर कौन सा यूज़ कर रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रिज यूज कर रहा है, राइट। ये एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, सबनेट गेटवे वगैरह, ये कुछ इसका इन्फॉर्मेशन रहा, ठीक है, इस ब्रिज नेटवर्क का। तो अभी इस ब्रिज नेटवर्क से कोई भी कंटेनर कनेक्टेड नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे समझो, मैं जो बोला कि अभी इस ब्रिज नेटवर्क से कोई भी कंटेनर कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक कंटेनर रन करा, ठीक है, लेट सपोज ये मैंने एक कंटेनर रन करा, राइट। सो जैसे ही तुम कोई भी कंटेनर रन करते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है ये, बाय डिफ़ॉल्ट ये कनेक्ट हो जाता है तुम्हारे एक, किससे कनेक्ट हो जाता है, नेटवर्क से, राइट। तो ये कनेक्ट हो जाता है एक नेटवर्क से। तो यहाँ पे उसको बना लेते हैं फटाक से। तो ये कनेक्ट हो जाता है किससे? तुम्हारे ब्रिज नेटवर्क से। ओके, सो यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ ब्रिज, ब्रिज, ठीक है, सिंपल। तो ये क्या करता है, जैसे तुम कोई भी कंटेनर रन करोगे ये ब्रिज नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। अगर तुमको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज ये जो कंटेनर है ना, इसके अंदर एक इमेज रन हो रही है विच इज़ कॉल्ड इंजन एक्स, ठीक है। इसके अंदर एक इमेज रन हो रही है इंजन एक्स का, NGINX, ठीक है, इंजन एक्स, राइट। आई होप यू आर गेटिंग कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हम कमांड को रन करेंगे, यहाँ पे आओ, सीधी क्लियर करो, सबसे पहले क्लियर करा। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंजन एक्स इमेज को डॉकर कंटेनर के अंदर रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे वैसे तुम्हारा जो वो कंटेनर होगा वो कनेक्टेड हो जाएगा ब्रिज नेटवर्क से, राइट। यहाँ पे रन सीधी सी ये मेरा कुछ कमांड है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस करूँगा इसमें। एक तो यहाँ पे RM फ्लैग लगाया हूँ, ठीक है। एंड अपने कंटेनर का तुम नाम रख सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी नाम, यहाँ पे इंजन एक्स यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ। ये मेरा नाम हो जाएगा इंजन एक्स कंटेनर, इंजन एक्स कंटेनर। एंड यहाँ पे RM फ्लैग दोबारा नहीं लगाना है मेरे को। एंड उसके बाद यहाँ पे लेट सपोज ये जो इमेज होगी ये इंजन एक्स इमेज होगी, ठीक है, NGINX। एंड एंटर प्रेस कर दो, एंटर प्रेस कर दूंगा। एंड यू विल सी यहाँ पे लोकली नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, पुल करेगा डॉकर हब से। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ये पुल हो जाएगा। एंड फिर दिखाता हूँ आपको, है ना। जैसे ये कंटेनर रन होगा ना, यहाँ पे भी तुमको दिख जाएगा। सीधी कंटेनर के अंदर जाओ, सीधी ये कंटेनर रन हो रहा है इंजन एक्स कंटेनर, राइट। एंड इमेजेस में जाओगे तो इंजन एक्स इमेज अपनी यहाँ पे है, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, जादू। जादू क्या, मैंने ये बोला कि जैसे भी कोई कंटेनर तुम रन करते हो वो पर्टिकुलर कंटेनर क्या होता है, एक नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तुमको अगर दिखाऊँ मैं, डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट ब्रिज क्लिक करो। एंड यू विल सी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको दिखी, कंटेनर्स, राइट। तो यहाँ पे इस कंटेनर्स के अंदर यहाँ पे तुम देख सकते हो कि उस कंटेनर का नाम क्या है, इंजन एक्स कंटेनर नाम है। एंड उसका एंड पॉइंट वगैरह क्या है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा IP एड्रेस वगैरह है, ये जो तुम्हारा कंटेनर है उसकी IP एड्रेस है, ठीक है। तो 172 ये पर्टिकुलर IP एड्रेस है, ठीक है। तो बढ़िया, तो आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने इंजन एक्स कंटेनर को रन करा वैसे ही क्या हुआ, ये इंजन एक्स कंटेनर पर्टिकुलर किससे, ये ब्रिज नेटवर्क से कनेक्ट हो गया है, राइट। तो यहाँ पे यही है कि मतलब जो भी कंटेनर तुम रन करते हो वो ब्रिज नेटवर्क से बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट हो जाता है, राइट। अभी तो मेरे पास केवल एक ही इमेज है, यहाँ पे अगर दिखाऊं तुमको इमेजेस, सॉरी नॉट इमेजेस, कंटेनर। तो यहाँ पे PS रनिंग कंटेनर कौन कौन से हैं, केवल एक ही है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको पूरा कमांड दिखे, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे लेके आते हैं इसको। तो यू विल्स यहाँ पे टोटल रनिंग कंटेनर कितना है, एक ही है, जिसकी ID ये है। एंड इमेज कौन सी यूज कर रहा है, इंजन एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, राइट। एंड उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक अपन और रन करते हैं एक कंटेनर। तो यहाँ पे डॉकर
रन एंड यहाँ पे लेट सपोज कुछ अलग ही नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंजनएक्स नहीं, इस बार मैं लेट सपोज बीजी बॉक्स लेता हूँ, ठीक है, बीजी बॉक्स एंड यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं इसमें, बीजी बॉक्स, ठीक है, बीजी बॉक्स कंटेनर। तो इसको भी रन करो तुम, रन करोगे तो यहाँ पे लोकली नहीं मिला तो ये क्या करेगा, पुल करेगा डॉकर हब से। तो यहाँ पे ये पुल हो चुका है एंड अभी तुम डॉकर पी एस करो, देन यू विल सी आपके पास टोटल 2 रनिंग कंटेनर हैं। यहाँ पे भी जाके तुम देख सकते हो कि टोटल 2 रनिंग कंटेनर है, एक बीजी बॉक्स कंटेनर एंड दूसरा इंजनेक्स कंटेनर, राइट। एंड इमेजेस में टोटल 2 इमेजेस हैं, ओके बढ़िया। एंड यहाँ पे अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे आओ एंड इधर मैं क्या करता हूँ, डॉकर फिर से नेटवर्क एंड इंस्पेक्ट ब्रिज पे क्लिक करो, देन यू विल सी आपके पास टोटल 2 कंटेनर आ गए, ठीक है। दोनों कंटेनर बीजी बॉक्स कंटेनर एंड इंजनेक्स कंटेनर दोनों कनेक्टेड है कौन से नेटवर्क से, ब्रिज नेटवर्क से, राइट। तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई इनका फ़ायदा क्या है, कनेक्ट होना फ़ायदा ये है कि अब ये जो कंटेनर दोनों हैं, ठीक है, ये सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। अगर यहाँ पे मैं तुमको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊँ, एक अपना कंटेनर रन हो रहा है इंजनेक्स का एंड इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ पे एंड दूसरा यहाँ पे बीजी बॉक्स का, ठीक है, बीजी बॉक्स का टोटल यहाँ पे 2 कंटेनर रन हो रहे हैं, राइट। एंड ये जो दोनों कंटेनर है ना, ये दोनों कंटेनर सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। ये भी जो ये है ना, ये इससे कनेक्टेड है, इस ब्रिज से कनेक्टेड है एंड ये वाला भी किससे कनेक्टेड है, इस ब्रिज से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे फ़ायदा ये है अगर दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्ट है, ठीक है, ब्रिज नेटवर्क दोनों इंजनेक्स एंड बीजी बॉक्स दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, तो फ़ायदा क्या है कि ये जो कंटेनर्स हैं, ठीक है, ये कंटेनर्स आपस में क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंटेनर इसके साथ आपस में वाइस वर्सा कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ कनेक्टिंग विद द सेम नेटवर्क, राइट। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, कोई भी कन्फ्यूजन वाला पार्ट नहीं होगा। देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इंजनेक्स कंटेनर एंड बीजी बॉक्स कंटेनर दोनों किससे कनेक्टेड हैं, ब्रिज नेटवर्क से। कैसे, यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, यहाँ पे सीधी ये अपना नेटवर्क किसकी इन्फॉर्मेशन है, ब्रिज नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पे तुम देखो ब्रिज नेटवर्क में यहाँ पे कंटेनर्स कौन कौन से हैं, बीजी बॉक्स कंटेनर एंड इंजनेक्स कंटेनर। तो मतलब क्या है, ये दोनों जो कंटेनर हैं ये कनेक्टेड है तुम्हारे ब्रिज नेटवर्क से, यहाँ से भी आपको पता चल रहा है, राइट। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों कनेक्टेड हैं सेम नेटवर्क से, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक कमांड रन करेंगे। सो नॉट हियर, अपने इसके अंदर आते हैं यहाँ पे एंड सी दिस, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, डॉकर एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट, ठीक है, एक्सेक करके है, ठीक है, एक्सेक एक्सेक एंड उसके बाद यहाँ पे जो मेरा कंटेनर का नाम था इंजनेक्स एंड बीजी बॉक्स, तो यहाँ पे इंजनेक्स इंजनेक्स कंटेनर एंड यहाँ पे पिंग, और दूसरा कौन सा था, बीजी बॉक्स कंटेनर, ठीक है, एंटर प्रेस करो। ओके सो रन टाइम फेल्ड, एग्जीक्यूट अनेबल टू स्टार्ट कंटेनर प्रोसेस पिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके आई गॉट इट। तो यहाँ पे क्या है कि ये ब्रिज नेटवर्क है, ठीक है, यूजर डिफाइंड नेटवर्क नहीं है। अभी आगे हम देखेंगे यूजर डिफाइंड नेटवर्क भी होता है। तो यहाँ पे यू हैव टू एंटर क्या, आईपी एड्रेस, राइट। तो इसी सेम कमांड को यूज करेंगे एंड जो बीजी बॉक्स कंटेनर है ना उसकी आईपी एड्रेस होगी एक, यहाँ पे ध्यान से देखो तो बीजी बॉक्स कंटेनर है उसकी एक आईडी है, ये उसकी आईडी रही। तो इसको इस आईडी को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको हटाओ, यहाँ पे पेस्ट करा एंड एंटर प्रेस कर दो। ओके अगेन कुछ तो इशू है, लेट मी चेक इस डॉकर, क्लियर करो। यहाँ पे डॉकर पीएस ये रनिंग कंटेनर है एंड डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट ब्रिज, ठीक है, ये आया एंड उसके बाद यहाँ पे डॉकर एक्सेक NGNIX, इसको कर लेता हूँ कॉपी, इधर पेस्ट करा एंड यहाँ पे पिंग कमांड एंड उसके बाद उसका आईपी एड्रेस इंजनेक्स तो अपना इधर है एंड इस बीजी बॉक्स का यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इस बार मैं बीजी बॉक्स करता हूँ, बीजी बॉक्स कंटेनर, इसको पिंग करेंगे किसके साथ, इंजनेक्स कंटेनर के साथ। तो यहाँ पे इंजनेक्स की आईपी एड्रेस क्या है, सो बीजी बॉक्स एंड यहाँ पे ये NGNIX, ठीक है, इसको कर लिया कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। सी दिस इट्स वर्किंग, राइट। सो सी दिस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डॉकर एक्सेक एंड बीजी बॉक्स कंटेनर पिंग हो चुका है इसके साथ, राइट। तो ये वाइस वर्सा क्यों काम नहीं कर रहा था, आई डोंट नो यार, ये क्यों काम नहीं कर रहा था, बट ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे पिंग हो चुका है, मतलब ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग क्या करना है, एक बार ट्राई करना है इसको वाइस वर्सा करके, ठीक है, इसको यहाँ पे डालना
इंजीनिक्स कंटेनर, देन बिजी बॉक्स का जो भी आईपी एड्रेस वगैरह होगा, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से चलना चाहिए, बट देख लेना आप लोग, है ना। एंड इसको अभी के लिए रोक दो, कट करो। एंड हमने देखा कि वो क्या हो चुका था, प्रॉपर तरीके से वो कनेक्ट हो चुका था, पिंग हो चुका था, राइट, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। एंड ये अपना रहा क्या, ब्रिज नेटवर्क। तो ब्रिज नेटवर्क ये रहा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी तुम कोई भी कंटेनर रन करते हो वो कनेक्ट हो जाता है किससे, ब्रिज नेटवर्क से, राइट। आई होप यू गॉट इट। एंड दूसरा अपन देखने वाले हैं यूजर डिफाइंड, यहाँ पे यूजर डिफाइंड नेटवर्क, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड नेटवर्क से ही पता चल रहा है जो नेटवर्क होगा उसका कुछ नाम होगा जो कि यूजर रखेगा, ठीक है, यूजर डिफाइंड नेटवर्क से। तो यहाँ पे ये वाला लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन क्रिएट करते हैं एक यूजर डिफाइंड नेटवर्क, राइट। एंड यहाँ पे आते हैं, अभी यहाँ पे तुम कमांड रन करो ये वाला नेटवर्क एलएस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ब्रिज था, ठीक है। ये ब्रिज बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो अपन क्या करेंगे, अब यूजर डिफाइंड का मतलब क्या है कि यूजर एक नेटवर्क अपना खुद का क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे डॉकर जब तुमने नेटवर्क करा था तो यहाँ पे कमांड भी तुमको दिखी थी, राइट, नेटवर्क। तो यू विल सी यहाँ पे कुछ कमांड थी, कौन सी, ये क्रिएट वाली। तो इसको अपन यूज करेंगे, क्लियर करो यहाँ पे डॉकर नेटवर्क एंड यहाँ पे क्रिएट एंड लेट सपोज पैट नेट डाल देते हैं, ठीक है। पैट नेट का मतलब पटेल नेटवर्क, ठीक है, ये मेरा नेटवर्क है। तो इंटरप्रेस कर दिया, देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एंड अभी तुम यहाँ पे डॉकर एंड नेटवर्क एलएस पे क्लिक करोगे तो यू विल सी यहाँ पे इस बार पैट नेट भी आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा अपना यूजर डिफाइंड नेटवर्क, ठीक है। तुम अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये बन चुका है। एंड अब अपन क्या करेंगे, ये जो अपना यूजर डिफाइंड नेटवर्क है, अब जो कंटेनर रन होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी तुम कोई भी कंटेनर रन करते हो तो वो किससे कनेक्ट होता है, ब्रिज से। अब अपन क्या करेंगे, एक कंटेनर ऐसा रन करेंगे जिसको हम इस पैट नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे। मतलब क्या, यहाँ पे बहुत सिंपल है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नॉट दिस वन, इसको नहीं, इसको थोड़ा सा मैं उधर लेके जाऊँगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा, इस वाले को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट सपोज इसके अंदर अल्पाइन, ठीक है, अल्पाइन नाम की इमेज रन हो रही है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इससे कनेक्ट हो जाता है ब्रिज से, जैसे तुम कोई भी कंटेनर रन करते हो। लेकिन हम क्या करेंगे इस बार हम क्या करेंगे, ये जो कंटेनर है इसका अपन नेटवर्क किससे कनेक्ट करेंगे, इसको अपन कनेक्ट करेंगे एक यहाँ पे ले लेते हैं इसको अपन कनेक्ट करेंगे किससे, जो पैट नेट अभी क्रिएट कर रहा था, ठीक है, पैट नेटवर्क, पैट नेट से, ठीक है। तो इसको इससे कनेक्ट करेंगे बेसिकली। तो इसको कनेक्ट करने के लिए कैसे करना है, यहाँ पे आपको कमांड रन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कंटेनर रन करूँगा, डॉकर रन IDT एंड यहाँ पे नेम, ये कंटेनर का नेम हो गया, ठीक है, बिजी बॉक्स। एंड यहाँ पे इस बार चेंज करेंगे, बिजी बॉक्स नहीं, इस बार लेट सपोज अल्पाइन ले रहे हैं, राइट, अल्पाइन कंटेनर। एंड उसके बाद यहाँ पे भी अल्पाइन लेंगे, राइट, अल्पाइन। अभी यहाँ पे देखो जो कंटेनर मैं रन करने जा रहा हूँ इसके अंदर हमने ये नहीं बताया कि ये कौन से नेटवर्क से कनेक्ट होगा। तो अगर नहीं बताओगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिज वाले से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे को पैट नेट से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फ्लैग डालना पड़ेगा, आर्गूमेंट्स पास करने पड़ेंगे, नॉट फ्लैग, आर्गूमेंट्स पास करने होते हैं। ये जो मैं यहाँ पे नेम ऐसे कर रहा हूँ ना, ये आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये जो ITD है ना, ठीक है, इसके बगल में ही यहाँ पे डैश डैश एंड नेटवर्क एंड इसके बाद यहाँ पे नेटवर्क स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट सपोज मैं ये पैट नेट वाला डाल रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं पैट नेट वाला से कनेक्ट करूँगा एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको रन कर दूँगा, इस कमांड को रन कर दिया। एंड सीधे से यहाँ पे ये लोकली इसको नहीं मिला तो ये पुल करेगा कहाँ से, डॉकर हब से। ये हो चुका है। एंड एक बार डॉकर PS करो, देन यू विल सी आपके पास टोटल 3 कंटेनर रनिंग है, ठीक है। एक तो अल्पाइन, दूसरा बिजी बॉक्स, तीसरा एनजीनेक्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तुम फिर से डॉकर नेटवर्क LS करोगे तो यू विल सी आपके पास ये सारे नेटवर्क्स थे। एंड यहाँ पे मैं डॉकर एंड नेटवर्क इंस्पेक्ट एंड इस बार ब्रिज नहीं पैट नेट करूँगा, पैट नेट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जो कंटेनर होगा ना, वेयर इज दिस, सी दिस, ये रहा कंटेनर्स एंड इसके अंदर अल्पाइन कंटेनर रन हो रहा है, ठीक है। तो देखो इस बार जो अपना अल्पाइन कंटेनर है वो किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो पैट नेटवर्क से कनेक्टेड है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये वाला जो कंटेनर रन करने जा रहे हो ना, ये तुम्हारा किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, ये तुम्हारा पैट नेटवर्क जो मेरा यूजर डिफाइंड नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ये इसके अंदर है, ठीक है, पैट नेट के अंदर है। यहाँ पे तुम देख सकते हो इसका IP एड्रेस वगैरह ये सारा है,
ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, लेट सपोज अपन क्या करते हैं, इसी यूजर डिफाइंड के अंदर पैट नेटवर्क के अंदर एक कंटेनर और रन करते हैं। अभी एक ही कंटेनर है, तो यहाँ पे मैं फिर से सॉरी यहाँ पे फिर से वही कमांड यूज करूँगा, ये वाली कमांड। एंड नेटवर्क इसका मैं पैट नेट डाला हूँ। एंड इस बार जो अल्पाइन है, इस बार लेट सपोज अल्पाइन कंटेनर यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कुछ 2 अल्पाइन, ठीक है। तो रन कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे डॉकर पीएस करो तो यू विल सी टोटल 4 कंटेनर रनिंग है। एंड यहाँ पे डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट में पैट नेट करूँगा तो यहाँ पे टोटल 2 कंटेनर हैं, एक तो अल्पाइन कंटेनर 2 एंड दूसरा अल्पाइन कंटेनर 1, ठीक है। तो यहाँ पे डॉकर अभी मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, इसको बैक करो पहले। सबसे पहले ये देखो, ये जो अल्पाइन कंटेनर 2 है एंड अल्पाइन कंटेनर 1, ये दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। कौन सा नेटवर्क? पैट नेट, पटेल नेटवर्क, ठीक है। तो अगर मैंने बताया था कि अगर दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तो आप लोग उसके साथ ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। अभी एक तो अल्पाइन 1 था जो कि पैट नेट से कनेक्टेड था, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक और हमने अल्पाइन 2 कंटेनर रन करा, अल्पाइन 2। एंड ये भी किसके साथ कनेक्टेड है? ये भी तुम्हारा इसके साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है, इसके साथ ही कनेक्टेड है। और ये वाला भी कनेक्टेड है इसके साथ। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी कंटेनर, ठीक है, कोई भी कंटेनर अगर एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, सेम नेटवर्क के साथ, तो ये आपस में बड़े ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। ये आपस में बड़े ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको एक बार दिखाता भी हूँ तुमको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉकर एंड एक्जेक एंड उसके बाद यहाँ पे अल्पाइन कंटेनर ले लेता हूँ, अल्पाइन कंटेनर। एंड यहाँ पे पिंग करूँगा किसके साथ? इस वाले के साथ, अल्पाइन कंटेनर 2 के साथ। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस डालो एंड यहाँ पे आईपी एड्रेस को कॉपी करके डाल सकते हो, राइट, यहाँ पे। बट यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जो भी यूजर डिफाइन होता है, ठीक है, अगर एंटर प्रेस करोगे तो ये चल जाएगा, ठीक है, ये देखो चल गया। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे तुम आईपी एड्रेस ना डाल के अगर तुम इसका नाम डालोगे ना तो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको, डॉकर एक्जेक एंड अल्पाइन। यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं, इस बार उसका नाम ही डालेंगे। क्या नाम था? अल्पाइन, सॉरी अल्पाइंज नहीं, अल्पाइन कंटेनर होगा यार, कंटेनर। एंड यहाँ पे 2 था आई थिंक, लेट मी चेक इट, अल्पाइन कंटेनर 2, ठीक है, ये सही है। अगर एंटर प्रेस करो देन यू विल सी यहाँ पे ये कनेक्टेड है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अपना यूजर डिफाइंड नेटवर्क है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डीएनएस, ऑटोमेटिक डीएनएस यूज होता है, ठीक है। तुम डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे टाइप करो यूजर डिफाइंड नेटवर्क इन डॉकर एंड इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूजर डिफाइंड नेटवर्क। सी दिस, you can create custom user defined network and connect multiple containers to the same network. Once connected, a user defined network containers can communicate with each other using container IP address और container name, ठीक है। ये चीज़ मैं बात कर रहा था। ये जो कंटेनर नेम से क्या है कि उसके वो क्या होता है, ऑटोमेटिक डीएनएस यूज करता है। आपको कहीं पे मिल भी जाएगा इसके डॉक्यूमेंटेशन में कि ऑटोमेटिक डीएनएस वगैरह कैसे यूज़ करता है, ठीक है, क्यों यूज़ करता है, मतलब उसका आप लोग पढ़ सकते हो। तो रीज़न वही है कि आप लोग आईपी एड्रेस एंड दोनों से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है कि उसका आईपी एड्रेस डाल के भी तुम उसको पिंग कर सकते हो एंड उसका कंटेनर का नाम भी डाल के, है ना। एंड ये जो रीजन है कंटेनर का नाम, उसका ये है कि ऑटोमेटिक डीएनएस वो यूज करता है, राइट। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये देखो अपना चले ही जा रहा है, ठीक है। इसको बंद करते हैं, क्लियर करा मैंने, क्लियर। एंड आई होप कि आपको यार काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, राइट। एंड एक चीज़ अभी मैंने नहीं बताया कि लाइक अभी क्या करा मैंने, अभी ये देखो अल्पाइन एंड अल्पाइन 2 दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं विच इज़ कॉल्ड पैटनेट। तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पे इंजनेक्स एंड बीजी बॉक्स, ये दोनों कंटेनर किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड थे? ब्रीज के साथ। तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन कल को ऐसा भी तो हो सकता है ना, कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मैं चाह रहा हूँ इसके साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है। लेट सपोज ये राहुल की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, राहुल की गर्लफ्रेंड आपस में बातचीत कर रहे हैं। एंड यहाँ पे लेट सपोज पटेल आया और पटेल ट्राई कर रहा है भाई कि मैं इसके साथ कम्युनिकेट करूं, ठीक है, बीजी बॉक्स के साथ। अब यहाँ पे पटेल क्या कर रहा है, बकचोदी करना चाह रहा है कि भाई मैं राहुल की गर्लफ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करूं। तो कैसे हो पाएगा? क्योंकि देखो नेटवर्क तो अलग अलग हैं, सीधी ये दोनों नेटवर्क क्या हैं, ये दोनों नेटवर्क क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ, दीज आर द डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। तो ये अपने अलग अलग नेटवर्क हैं, ठीक है। तो जब भी अलग नेटवर्क होता है तो आपस में इजीली इसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे मैं तुमको एक बार दिखाता भी हूँ। मैं क्या करूँगा, अल्पाइन को कनेक्ट करूँगा बीजी बॉक्स, तो एक बार देखते हैं करके। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉकर एक्जेक एंड लेट सपोज मैं
जो अपना क्या है, लेट मी चेक इट, बीजी बॉक्स या इंजन एक्स, बीजी बॉक्स करते हैं, बीजी बॉक्स कंटेनर पिंग करेंगे किसके साथ, इसके अल्पाइन के साथ, ठीक है, अल्पाइन। तो यहाँ पे इसको डाला तो सी दिस बैड एड्रेस, ठीक है, बैड एड्रेस बता रहा है। तो अपन क्या करते हैं इसको, वेट, बीजी बॉक्स कंटेनर एंड कंटेनर का नाम क्या था, लेट मी चेक इट, अल्पाइन कंटेनर था, राइट, अल्पाइन कंटेनर। तो यू विल सी यहाँ पे ये बैड एड्रेस बता रहा है, ठीक है। तो अपन एक बार इसका आईपी एड्रेस भी डाल के देख लेते हैं, है ना, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है पटेल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अल्पाइन कंटेनर का आईपी एड्रेस क्या है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे डॉकर एंड नेटवर्क इंस्पेक्ट एंड पैटनेट, क्योंकि पैटनेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे अल्पाइन कंटेनर किसके अंदर रन हो रहा है, मतलब किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, पैटनेट के साथ। तो यहाँ पे इसको करा एंड सी दिस, ये अल्पाइन कंटेनर था, तो इसकी आईपी एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी हो गया। एंड अभी फिर से जो प्रीवियस कमांड थी यहाँ पे उसका नाम नहीं आईपी एड्रेस डाल देता हूँ मैं, यू विल सी अभी भी नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, सी दिस बीजी बॉक्स कंटेनर एंड पिंग इसके साथ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, राइट, यहाँ पे ये कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, ओके, मतलब आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कनेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो ब्रिज है एंड ये जो पैट नेट है, ये दो आपस में अलग अलग नेटवर्क हैं। ये अपना डिफ़ॉल्ट नेटवर्क था ब्रिज, एंड पैट नेट अपना यूजर डिफाइंड नेटवर्क है। तो हम क्या करेंगे, ब्रिज एंड पैट नेट दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, देन देखेंगे कि भाई ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, बीजी बॉक्स एंड अल्पाइन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लियर करा। तो हम क्या करेंगे, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट पैट नेट से, ठीक है। तो पैट नेट नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे, मतलब पैट नेट नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे किसको, डायग्राम देखो तब ज़्यादा क्लियर होगा। पैट नेट देखो अल्पाइन एंड अल्पाइन टू तो कनेक्टेड ही है, मैं बीजी बॉक्स को भी कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो बीजी बॉक्स का एक बार हमें उसका कंटेनर नेम देखना पड़ेगा, बीजी बॉक्स कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, बीजी बॉक्स कंटेनर, इसको डाला एंड ओके। अरे कनेक्ट का स्पेलिंग गलत हो गया, इट्स माई बैड सेट, कनेक्ट हो गया, ठीक है, कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके, आई थिंक कनेक्ट हो गया क्या। एंड यहाँ पे मैं डॉकर नेटवर्क एक बार इंस्पेक्ट एंड पैटनेट करूँगा, तो यू विल सी यहाँ पे अल्पाइन कंटेनर टू अल्पाइन कंटेनर एंड बीजी बॉक्स कंटेनर आ गया, ठीक है। तो देखो आपस में ये कनेक्टेड हो गया। अभी मैंने क्या करा यहाँ पे, इस वाले कमांड से मैंने क्या करा कि ये वाला जो पर्टिकुलर बीजी बॉक्स कंटेनर था इसको भी मैंने इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट। तो अभी इस पैट नेटवर्क के साथ अल्पाइन, अल्पाइन टू एंड बीजी बॉक्स दोनों कनेक्टेड, मतलब तीनों कनेक्टेड हैं। तो हम क्या करेंगे, बीजी बॉक्स एंड अल्पाइन के साथ ईजिली अभी कम्युनिकेट कर सकते हैं, दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, डॉकर एक चेक एंड यहाँ पे मैं अल्पाइन कंटेनर लेता हूँ एंड पिंग करूँगा किसके साथ, यहाँ पे पिंग करूँगा इस बीजी बॉक्स कंटेनर के साथ, कॉपी करा यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देन यू विल सी यहाँ पे पिंग हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से बहुत ही ईजिली भाई तुम आपस में कंटेनर को कम्युनिकेट करवा सकते हो, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड यहाँ पे इसको कट भी कर सकते हो, कट कर दिया, राइट। एंड इसको तुम डिसकनेक्ट भी कर सकते हो, राइट। ये जो था ना, ये कनेक्ट वाला था, तो मैं क्या करूँगा, बीजी बॉक्स को डिसकनेक्ट करवा दूंगा। तो यहाँ पे डिसकनेक्ट करने के लिए तुम यहाँ पे डिसकनेक्ट यूज़ कर सकते हो, डिसकनेक्ट, ठीक है। डिसकनेक्ट कर दूंगा पैट नेटवर्क से किसको, बीजी बॉक्स कंटेनर को, तो यहाँ पे डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं डॉकर अगर यहाँ पे नेटवर्क इंस्पेक्ट एंड पैटनेट करूँगा तो यहाँ पे टोटल 2 ही कंटेनर बचा, अल्पाइन कंटेनर 2 एंड अल्पाइन कंटेनर 1, ठीक है। तो बीजी बॉक्स को पैट नेटवर्क से डिसकनेक्ट कर दिया, तो अभी फिर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, राइट। तो गाइज ये रहा कुछ नेटवर्किंग का कंसेप्ट, है ना। तो आई होप कि आपको नेटवर्किंग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है भाई, है ना। तो अगर कोई भी आपको डाउट रह रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, अदरवाइज फिर इंस्टाग्राम तो है ही, वहाँ पे भी जाके तुम अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हो। बाकी अगर कोर्स अच्छा लग रहा है, अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लिंक्डइन पे क्या करो, मेरे को टैग कर सकते हो एंड वहाँ पे बता सकते हो कि भाई इस कोर्स की महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। ताकि यार और भी लोगों के साथ ये कोर्स पहुँचे एंड और भी लोग अपनी लाइफ में चेंजेस ला सके, राइट। तो चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में, ऑल राइट। तो यहाँ पे अपन अब क्या पढ़ने वाले हैं, डॉकर वॉल्यूम, राइट। तो डॉकर वॉल्यूम क्यों आया एंड क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसको समझेंगे। देखो अभी तक क्या है ना, अपने इस डॉकर की जर्नी में लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक कंटेनर रन किया, राइट। लेट सपोज दिस इज अ कंटेनर रनिंग, राइट। यहाँ पे ये क्या है, कंटेनर है।
यानी इसकी साइज़ में थोड़ा सा बढ़ाऊंगा यार, ठीक है, एक्सेल कर देता हूँ, राइट, ठीक है। तो ये कंटेनर रनिंग है, राइट। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जैसे ही ये कंटेनर क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही ये कंटेनर अपना क्लोज करते हैं, जैसे ये कंटेनर बंद करते हैं, वैसे ही क्या होता है, इसके अंदर जो भी डेटा होता है, इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, राइट। यहाँ पे जैसे इसको क्लोज करते हैं, डॉकर कंटेनर के अंदर जितना भी तुम्हारा डेटा है, जितना भी डेटा है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, राइट। तो यार इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आता है डॉकर वॉल्यूम, राइट। तो चलो फिर एक बार सबसे पहले करके दिखाता हूँ कि भाई कैसे यहाँ पे अपना जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, डेटा वगैरह कैसे डिलीट हो जाता है, राइट। तो एक बार करके इसको देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेक श्योर कि आपका ये डॉकर डेस्कटॉप रनिंग होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो रनिंग है, राइट। अपन क्या करेंगे, एक नया टर्मिनल ओपन कर लेंगे, सीधी सी अपना टर्मिनल रहा, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक उबंटू इमेज रन करेंगे। अगर यहाँ पे तुम डॉकर डेस्कटॉप के अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पे अभी कोई कंटेनर नहीं है एंड इमेज अपनी ये 2 इमेज है। तो इसको यहाँ पे एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। फ्रॉम स्क्रैच से हम क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को करके दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अभी आप देख सकते हो 0 कंटेनर एंड 0 इमेजेस है, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं, अपने इस पे चलते हैं, राइट, यहाँ पे, एंड इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ओके, ताकि आपको अच्छे से दिखे, राइट। सो सीधी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार चेक करेंगे डॉकर PS-A, सीधी से यहाँ पे कोई कंटेनर नहीं है, एंड यहाँ पे डॉकर इमेजेस में भी देखूंगा तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, सही है, बढ़िया है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डॉकर कंटेनर के अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक इमेज को रन करते हैं। तो यहाँ पे डॉकर रन -IT एंड यहाँ पे उबंटू इमेज को रन करते हैं, ठीक है, उबंटू डॉकर रन -IT उबंटू, ठीक है, इसको रन करते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कि कैसे रन हो रहा है ये। एक काम करेंगे, इसको क्लोज करो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे RM फ्लैग यूज़ करूँगा। RM फ्लैग इसलिए यूज़ करूँगा ताकि जैसे मैं उस डॉकर कंटेनर को क्लोज करता हूँ वैसे डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना, इसलिए। तो यहाँ पे डॉकर रन एंड यहाँ पे मैं RM फ्लैग लगा दूँगा, यहाँ पे सॉरी हाइफन एंड यहाँ पे RM, राइट। तो अब यहाँ पे इसको रन करो तुम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रन हो रही, राइट। तो यहाँ पे ये रन हो चुकी है एंड ये उबंटू के अंदर तुम आ चुके हो, राइट। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले LS करो एंड यहाँ पे देखो ये सारे अपने पास डायरेक्टरी हैं। तो हम क्या करेंगे, इस होम के अंदर जाएंगे, CD इस होम के अंदर आया एंड यहाँ पे LS करो, सीधी से यहाँ पे उबंटू पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगा, CD इस उबंटू के अंदर जाऊँगा, उबंटू, ठीक है, उबंटू के अंदर आया एंड यहाँ पे LS करो, सीधी से यहाँ पे LS उबंटू फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे, TXT फाइल, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे एंड उसके अंदर कुछ कंटेंट डालेंगे, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कैट कमांड यूज करेंगे एंड यहाँ पे लेट सपोज मैं patel.txt, ठीक है, patel.txt नाम का एक फाइल बनाऊंगा जिसके अंदर अपन कुछ कंटेंट लिखेंगे। यहाँ पे ये वाला साइन इसी का सिग्नेचर है कि भाई ये फाइल भी क्रिएट करेगा एंड अलाउ करेगा कंटेंट राइट करने के लिए। सीधी जैसे यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक दिस इज अ patel.txt फाइल, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा एंड एंटर प्रेस कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पे हम बाहर आ जाएंगे इससे, राइट। एंड यहाँ पे अगर तुमको दिखाऊँ मैं, अगर यहाँ पे मैं कैट सॉरी इसके अंदर LS करके दिखाऊं तो यू विल सी यहाँ पे patel.txt है, राइट। एंड यहाँ पे अगर इसको रीड करना है तो सिंपली तुम कैट एंड patel.txt लिखो तो यू विल सी यहाँ पे आपका ये कंटेंट है इस फाइल के अंदर, दिस इज अ patel.txt फाइल, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड इसको और अच्छा से देखने के लिए अपन इसके अंदर आते हैं डॉकर डेस्कटॉप के अंदर एंड यू विल सी यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है, उबंटू इमेज जो कि यूज है, ठीक है, कंटेनर इसको यूज कर रहा है, तो ये वाला कंटेनर इसको यूज कर रहा है। तो इस पर क्लिक करो कंटेनर के ऊपर एंड यहाँ पे आपका सारा लॉग दिख जाएगा। अपन क्या करेंगे, इस फाइल्स के अंदर जाएंगे। तो फाइल्स के अंदर आया, तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे अपने पास होम था एंड होम के अंदर सीधी उबंटू है एंड उबंटू के अंदर हमें एक फाइल क्रिएट किए थे patel.txt। तो इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे तुम ओपन फाइल एडिटर पे क्लिक कर दो तो यू विल सी यहाँ पे दिस इज अ patel.txt फाइल, राइट। सो यहाँ पे आपका जो कंटेंट है, आपका जो डेटा है वो इस फाइल के अंदर स्टोर तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे मान लो इन फ्यूचर में कभी भी इस कंटेनर को स्टॉप करता हूँ, जो रनिंग कंटेनर है ये बोरिंग एडिशन, ठीक है, तो अगर इसमें बोरिंग एडिशन कंटेनर को स्टॉप करता हूँ तो ये क्या होगा, जो इसके अंदर जितना भी डेटा है, जितना भी यहाँ पे डेटा है, जैसे दिस इज अ patel.txt फाइल, ये एक डेटा है, राइट, एक फाइल के अंदर डेटा स्टोर हो रखा है, तो ये क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम इसको सेव करके रखें, राइट। मतलब अगर डॉकर कंटेनर तुम स्टॉप करोगे तो अपना पूरा डेटा भी डिलीट हो जा रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डॉकर वॉल्यूम अपन पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले इसको एक बार स्टॉप करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं इधर टर्मिनल पे एंड इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करते ही क्या होगा, अपना जो डॉकर कंटेनर रनिंग है वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे एग्जिट पे क्लिक करा एंड यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी अपना जो कंटेनर है वो पूरा गायब हो चुका है एंड द प्रॉब्लम इसकी जो अपने पास डेटा था, जो patel.txt फाइल थी, वो भी गायब हो चुकी है, राइट। तो अब हम इसी को समझेंगे कि कैसे डॉकर
कंटेनर को स्टॉप कर भी दिया जाए एंड जो उसका डेटा है वो डिलीट भी ना हो, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम को समझेंगे। यहाँ पे देयर आर टू वेज, तो यहाँ पे अपन लिख भी देते हैं अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, डॉकर वॉल्यूम, डॉकर वॉल्यूम्स, राइट। एंड इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, डॉकर वॉल्यूम्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास टोटल 2 तरीके हैं, राइट। यहाँ पे टोटल 2 वेज हैं क्या करने का, जो भी डेटा है वो स्टोर करने का। एक तो अपन क्या करेंगे, अपने लोकल मशीन में स्टोर कर सकते हैं। लोकल मशीन का मतलब तुम अपने लैपटॉप में, तुम अपने होस्ट मशीन में। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं अपने लैपटॉप में स्टोर कर दो, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो क्या है, यहाँ पे डॉकर के अंदर एक डॉकर वॉल्यूम होता है, ठीक है। डॉकर वॉल्यूम जहाँ पे हम क्या स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। अगर इसको मैं दिखाऊं कैसे दिखता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो डॉकर डेस्कटॉप पे जाओ एंड यू विल सी यहाँ पे एक वॉल्यूम्स आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स, तो ये मैंने एक क्रिएट करा था, इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं ताकि आपको स्क्रैच से सब कुछ दिखा पाऊँ, राइट। तो अभी देखो इस वॉल्यूम्स के अंदर कुछ भी नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं पड़ा है। एंड अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं एक्सेलेट्रॉ में एंड तो यहाँ पे टोटल 2 तरीका है, राइट। तो एक तो है अपना लैपटॉप में, अपना जो तुम्हारा लैपटॉप है उसमें यू हैव SSD, राइट। तो वहाँ पे स्टोरेज है, तो उसके अंदर अपना डेटा स्टोर हो रहा होता है। एंड जो दूसरा तरीका है वो हम डॉकर वॉल्यूम के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो पहले अपन ये वाला देखेंगे कि अपने सिस्टम में लैपटॉप में कैसे तुम उसको माउंट कर सकते हो, मतलब जो अपना डॉकर कंटेनर है उसको आप लोग कैसे उसको माउंट कर सकते हो, मतलब यू कैन से कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप से, राइट। एंड उसको तुम मैनेज कर सकते हो, राइट। मतलब जो भी फाइल्स वगैरह होंगी अपने सिस्टम में कैसे मैनेज कर सकते हो यूजिंग डॉकर कंटेनर। तो यहाँ पे इसको करेंगे, सबसे पहले अपने लैपटॉप में कोई भी फाइल वगैरह क्रिएट करा के उसमें सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अपने टर्मिनल पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर मैं फाइंडर पे जाता हूँ एंड यहाँ पे पटेल पे क्लिक करो, तो यू विल सी यहाँ पे ये डेस्कटॉप है, ठीक है। तो इसी डेस्कटॉप के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कराएंगे, ठीक है। तो इसको फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना जो डॉकर है, ठीक है, उससे कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, वेट, अभी आपको सब कुछ पता चलने वाला है, राइट। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर लेके आता हूँ एंड इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, बढ़िया। तो अभी यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर एंड या ठीक है। एंड यहाँ पे आता हूँ एंड इमेज जो है इसको भी मैं क्या करूँगा, तुम चाहो तो डिलीट कर दो या फिर रहने दो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं हम लोग एंड सीधी से यहाँ पे अभी डॉकर सीधी से अभी यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के अंदर कोई भी फाइल या फिर फोल्डर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉकर रन -IT इंटरैक्टिव एंड देखो यहाँ पे जो कमांड है ना ये काफ़ी बड़ी कमांड होगी, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला सिग्नेचर यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला सिग्नेचर यूज करके तुम नेक्स्ट लाइन में क्या डाल सकते हो, कमांड डाल सकते हो, राइट। जैसे ये मेरा पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -V यूज करेंगे, ठीक है। -V का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि कनेक्ट कर रहे हैं जो अपना डॉकर कंटेनर है उसका मतलब जो डायरेक्टरी है, ठीक है, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, उससे क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं जो अपना लोकल होस्ट है। मतलब यहाँ पे समझाता हूँ, समझ नहीं आया तो वेट, देखो यहाँ पे अगर मैं तुमको सीधी सी, ये मेरा टर्मिनल रहा, एक टर्मिनल और ओपन करते हैं, न्यू विंडो एंड यहाँ पे अगर मैं तुमको इसको जूम करो, PWD इसको दिखाऊं, तो सीधी सी ये मेरा क्या है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है। मतलब यूजर्स एंड पटेल, इसके अंदर ही क्या है, ये सारे ये हैं, ठीक है। सीधी से ये यूजर है, इसके अंदर पटेल है, इसके अंदर डेस्कटॉप है, राइट। अगर यहाँ पे मैं तुमको LS करके दिखाऊं तो यू विल सी डेस्कटॉप है, राइट। तो यहाँ पे CD के अंदर तुम इस तरीके से डेस्कटॉप के अंदर भी जा सकते हो, राइट। तो अपन क्या करेंगे, ये चीज़ तो समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर्स ये अपना होस्ट मशीन का जो पाथ है, ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ हम कैसे इसको लाइक कनेक्ट करते हैं, वो चीज़ समझो। यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होता है, जैसे हमने पोर्ट मैपिंग की थी, राइट। पोर्ट मैपिंग के लिए हम क्या कर रहे थे, होस्ट मशीन का जो भी था, होस्ट मशीन का जो भी लाइक पोर्ट रखना था वो रखते थे, उसके बाद एक कॉलन लगाते थे एंड उसके बाद अपना डॉकर कंटेनर के अंदर वाला जो भी पोर्ट था, सर्वर था, ठीक है, कंटेनर। तो इस तरीके से अपन क्या करते थे, पोर्ट मैपिंग करते थे। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पोर्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, पाथ आ जाएगा, ठीक है। होस्ट मशीन का पाथ एंड डॉकर कंटेनर के अंदर का पाथ, ठीक है। तो ये चीज़ बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे अभी सब समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है
एंड यहाँ पे यूजर एंड स्लैश आपने देखा था पटेल था, राइट। एंड उसके बाद हम डेस्कटॉप में जाएंगे, सीधी सी अपना डेस्कटॉप था तो इसके अंदर आ जाएंगे यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में क्या होगा, आपका सिस्टम मतलब यू कैन से एक्सेसिबल है, मतलब उससे कनेक्ट कर दे। जो अपना डॉकर कंटेनर है ना, जो अपना इमेज रन हो रही है कंटेनर के अंदर, उससे हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं आपके लैपटॉप को। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से फाइल ना क्रिएट करके, जैसे यहाँ पे अपन फोल्डर वगैरह क्रिएट करते हैं, यहाँ पे फोल्डर ना क्रिएट करके हम किससे क्रिएट करवा सकते हैं, अपने इससे डॉकर कंटेनर से। तो यहाँ पे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप एंड ये हम इसके अंदर आ गए डेस्कटॉप के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे एंड आफ्टर दैट अपन क्या करेंगे, यहाँ पे उबंटू जो इमेज है उसके अंदर होम के अंदर जाएंगे एंड उबंटू के अंदर जाएंगे। उबंटू होम के अंदर उबंटू है एंड उबंटू के अंदर यहाँ पे तुम कुछ भी एक अपना यू कैन से डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं पटेल नाम दे देता हूँ, राइट। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने बेसिकली कनेक्ट कर दिया अपने होस्ट मशीन को कंटेनर के साथ। इस तरीके से यहाँ पे नीचे आ जाएंगे एंड यहाँ पे डैश डैश RM फ्लैग यूज करेंगे, राइट। एंड फिर से यहाँ पे आ जाएंगे एंड उसके बाद उबंटू जो इमेज है उसको रन कर देंगे, उबंटू इमेज को, एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो यू विल सी यहाँ पे हम उबंटू के अंदर हैं एंड यहाँ पे अब अपना क्या है कि अपना उबंटू कनेक्टेड है किससे, ये वाले लोकल होस्ट मशीन से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे। लेट सपोज मैं फाइल क्रिएट करता हूँ कैट एंड यहाँ पे सॉरी कैट एंड यहाँ पे लेट सपोज patel.txt, राइट। ये मैंने करा एंड एंटर प्रेस कर दो। देन यू विल सी यहाँ पे मैं अपना कुछ फाइल का वो डाल सकता हूँ, यू कैन से कुछ भी कंटेंट लाइक दिस इज अ patel txt फाइल एंड एंटर प्रेस करा। एंड यहाँ पे सॉरी एक्चुअली मैंने यहीं पे क्रिएट कर दिया, सॉरी इट्स माय बैड। क्लियर करो एक बार, क्लियर एंड ls करो तो यू विल सी यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो मैं इसको रिमूव करूँगा rm patel.txt, तो इसको रिमूव करा, ls करो, फिर से हट गई, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को cd इस होम के अंदर जाना है, होम के अंदर आया मैं एंड यहाँ पे cd एक बार ls करो तुम, ls एंड यहाँ पे उबंटू है तो यहाँ पे cd उबंटू के अंदर जाना है, उबंटू एंड इसके अंदर आया, ls करो तो यू विल सी यहाँ पे पटेल है, ठीक है। तो अपन फिर क्या करेंगे, cd इस पटेल के अंदर जाएंगे, तो पटेल के अंदर आ गया एंड यहाँ पे ls करो, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे कैट एंड यहाँ पे लेट्स सपोज patel.txt, सीधी से यहाँ पे patel.txt क्रिएट हो चुकी है, राइट। आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से हम डॉकर कंटेनर के अंदर से यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आपके सिस्टम में वो चीज़ इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी कंटेंट डाल दो, लेट सपोज दिस इज अ patel.txt टेक्स्ट फाइल, ठीक है। एंटर प्रेस करो एंड यहाँ पे Ctrl+C कर दो, ठीक है। इससे बाहर आ गया एंड अभी ls करो तो यू विल सी patel.txt है एंड इसको तुम रीड भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे कैट एंड patel.txt डालो तो यू विल सी यहाँ पे दिस इज अ patel.txt फाइल एंड यहाँ पे आपको जाके दिखाऊँ, सीधी सी अपना कंटेनर है रनिंग कंटेनर एंड इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे तुम फाइल्स में जाओ, फाइल्स में आया एंड आफ्टर दैट यहाँ पे होम पे जाओ एंड उबंटू में आओ एंड यू विल सी ये अपने पास पटेल एक फ़ोल्डर है एंड इस पटेल फोल्डर के अंदर सीधे इस patel.txt पड़ा है एंड इसको ओपन फाइल एडिटर कर दो तो यू विल सी यहाँ पे दिस इज अ patel.txt फाइल, राइट। तो यहाँ पे ये अपने पास डेटा तो है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अपने इस सिस्टम में भी है, ठीक है। सिस्टम में कहाँ पे, सीधे यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो यू विल सी यहाँ पे थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ पे सीधे दिस इज अ patel.txt फाइल, राइट। तो अभी अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि अब जैसे मैं लेट सपोज मैं इस डॉकर कंटेनर को स्टॉप करता हूँ, लेट सपोज मैं एग्जिट कर दिया तो यू विल सी एग्जिट हो गया एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे अपना जो कंटेनर था वो पूरा डिलीट हो गया, राइट। अब यहाँ पे जो डेटा था वो डिलीट हो गया डॉकर कंटेनर के अंदर। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अपना डेटा था वो स्टिल कहाँ पे है, अपने लोकल मशीन के अंदर है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं तुमको दिखाऊँ तो सीधे यहाँ पे स्टिल ये क्या है, patel.txt है, इसके अंदर अभी भी ये patel.txt है, तो इसको अपन लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो वही बात कर रहा था कि जो भी तुम्हारा डेटा है उसको तुम क्या कर सकते हो, परसिस्ट कर सकते हो। परसिस्ट करना इन द सेंस कि उसको तुम स्टोर कर सकते हो, डॉकर कंटेनर को स्टॉप करने के बाद वो चीज़ें रिमूव नहीं होंगी, राइट। तो ये चीज़ हो गया, ये एक तो तरीका ये हो गया, राइट। एंड दूसरा इसको अपन डिलीट कर देते हैं यहाँ पे पहले, क्योंकि अभी इसका काम ख़त्म हो गया। एंड एक तरीका ये हमने देखा, राइट। एंड दूसरा तरीका आप देखेंगे कि आप लोग कैसे यहाँ पे डॉकर जो डेस्कटॉप है इसके अंदर एक वॉल्यूम्स है, राइट। तो यहाँ पे तुम कैसे अपना खुद का एक वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हो। वॉल्यूम्स कुछ नहीं यार, वॉल्यूम्स एक यू कैन से एक डब्बा है जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ भारी मत सोचो, ठीक है, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे तुम। एंड यहाँ पे हम अपने इसमें चलते हैं टर्मिनल पे एंड यहाँ पे डॉकर एंड उसके बाद तुम कमांड रन करो विच इज़ कॉल्ड वॉल्यूम
एंड उसके बाद एंटर प्रेस करो तो यहाँ पे तुमको सारे कमांड्स दिख जाएंगे, राइट। यहाँ पे सीधे क्रिएट करने के लिए, कोई भी वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए यू कैन यूज क्रिएट कमांड। एंड इंस्पेक्ट है, एंड उसके बाद ls है, प्रून है, rm है, ठीक है। rm किस लिए यूज होता है, रिमूव वन और मोर वॉल्यूम्स, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या है, सिंपली एक फाइल यार, सिंपल है ना। तो यहाँ पे डॉकर वॉल्यूम एंड यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, लेट सपोज माई डेटा मैंने रख दिया, राइट। एंड ओके सॉरी इट्स माई बैड, यहाँ पे मैंने क्रिएट नहीं यूज करा था, यहाँ पे क्लियर यूज करो पहले। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट माई डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे माई डेटा क्रिएट होके आ गया, तो इसको आप लोग प्रिंट करके देख भी सकते हो। यहाँ पे डॉकर वॉल्यूम एंड ls करो, ls यू विल सी यहाँ पे आपके इसमें लोकल ड्राइव में यहाँ पे माई डेटा है, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी जाके देख सकते हो, डॉकर डेस्कटॉप के अंदर जाओ तो यू विल सी वॉल्यूम्स के अंदर क्या है, माई डेटा पड़ा हुआ है, राइट। एंड इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, राइट। बढ़िया, तो वॉल्यूम्स के अंदर माई डेटा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आओ फिर से, अब हम क्या करेंगे, जो अपने पास इमेज है उबंटू उसको रन करेंगे। यहाँ पे डॉकर रन -it एंड यहाँ पे ये भी लगा सकते हो तुम। एंड यहाँ पे मैं rm फ्लैग यूज करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे -v करो एंड जो तुम्हारा वॉल्यूम है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखो। जैसे माई डेटा था, ठीक है, माई डेटा नाम दिया था, अगर यहाँ पे जाके देखोगे तो यू विल सी यहाँ पे माई डेटा है, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं इधर एंड माई डेटा एंड उसके बाद इसको अपन लोग क्या करेंगे, मैप करेंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे विथ किससे, अपने जो डॉकर के अंदर, डॉकर कंटेनर के अंदर जो भी लाइक फाइल्स है, ठीक है। सबसे पहले अपन होम के अंदर जाएंगे एंड होम के अंदर आपने देखा था उबंटू था, ठीक है। इस उबंटू के अंदर और वीकेंड से अपन लोग यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली माई डेटा एंड यहाँ पे होम के अंदर आया एंड यहाँ पे उबंटू जो इमेज है, जो उबंटू इमेज है इसको रन कर देंगे, राइट। यहाँ पे सीधे सभी उबंटू के अंदर मैं आ चुका हूँ एंड यहाँ पे ls करो तो यू विल सी यहाँ पे ये होम है, तो अपन cd होम के अंदर जाएंगे, होम, तो यहाँ पे ls करो तो यू विल सी यहाँ पे उबंटू है एंड cd फिर से उबंटू के अंदर जाएंगे, ls करो तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैट एक फाइल क्रिएट करते हैं patel.txt एंड ठीक है, एंड इसके अंदर दिस इज अ पटेल टेक्स्ट फाइल एंड क्रिएट हो गई एंड यहाँ पे बाहर आ जाएंगे एंड ls करो तो यू विल सी यहाँ पे patel.txt है, इसको रीड भी कर सकते हो, कैट करा एंड patel.txt कर दिया एंड यू विल सी यहाँ पे दिस इज अ patel.txt फाइल। एंड अच्छी बात यह है कि अभी तुम इसके अंदर जाओ एंड यू विल सी वॉल्यूम्स के अंदर माई डेटा है एंड इसके अंदर क्लिक करो तो यहाँ पे आपके पास एक उबंटू बन के आ गया जिसके अंदर patel.txt है, राइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे patel.txt है, यहाँ पे देख सकते हो दिस इज अ पटेल टेक्स्ट फाइल, राइट। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जब भी तुम अपने इस डॉकर कंटेनर को स्टॉप करोगे, वॉल्यूम्स के अंदर ये जो डेटा है, ठीक है, हमने एक तरीके से क्या किया, जो भी मेरे पास डेटा था, देखो अभी तो आप लोग कोई एप्लीकेशन में इसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आप लोग एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करोगे ना, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, डॉकर कंटेनर के अंदर बहुत सारे ऐसे डेटा होंगे जिसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, परसिस्ट करके रखना पड़ेगा। जैसे हमने लाइक रिएक्ट में रिडक्स पढ़ा था, राइट। रिडक्स में हम लोग क्या करते थे, डेटा को स्टोर करते थे एंड देन जहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी उस डेटा को यूज कर लेते थे। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक वॉल्यूम्स के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे हैं एंड उसके बाद अपना जब भी कहीं पे भी यूज करना होगा इस डेटा को किसी भी कंटेनर के अंदर, तो उसको हम यूज कर पाएंगे, राइट। क्योंकि हमेशा आपका कंटेनर हमेशा रनिंग नहीं होगा, राइट, कभी न कभी तो इसको स्टॉप भी करोगे ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जैसे हमने स्टॉप या फिर रिमूव करा आपका पूरा डेटा एक क्लियर हो जाए, डिलीट हो जाए, तो ऐसा नहीं चाहते ना। इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम्स के अंदर जो डेटा है उसको स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे patel.txt जो फाइल था, यहाँ पे डेटा स्टोर कर लिया। अभी यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जैसे मैं डॉकर कंटेनर को स्टॉप करूंगा, एग्जिट करता हूं, तो आप लोग देखोगे कि आपका जो डेटा था वो स्टिल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कंटेनर के अंदर जाके देखोगे तो कंटेनर तो रिमूव हो गया, लेकिन वॉल्यूम्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे माई डेटा स्टिल है एंड उबंटू स्टिल है एंड उसके बाद यहाँ पे patel.txt आपका डेटा स्टिल पड़ा हुआ है, ठीक है। जब तक आप लोग यहाँ से मैन्युअली तुम अपने से डिलीट नहीं करोगे तब तक आपका डेटा डिलीट गायब नहीं होगा, राइट। तो यही था बेसिकली अपना डॉकर वॉल्यूम। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था, डॉकर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ईजी था। हमने देखा कि डॉकर वॉल्यूम होता क्या है, ये किस लिए आया एंड उसके साथ साथ हमने देखा कि भाई किस तरीके से आप लोग अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे। एक तो अपने लोकल मशीन पे स्टोर कर सकते हो, राइट, अपना एक पाथ डाल के, डायरेक्टरी पाथ डाल के कि भाई मेरे को कहाँ पे डेटा स्टोर करना है। एंड दूसरा हमने देखा कि आप लोग कैसे डॉकर
जो वॉल्यूम्स है, ठीक है, या ये वाला ऑप्शन डॉकर वॉल्यूम्स के अंदर कैसे आप लोग डेटा को स्टोर कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि आपको जो डॉकर वॉल्यूम्स का कंसेप्ट था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग देखने वाले हैं डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको भी अपन समझेंगे, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, ऑलराइट एवरीवन, नाउ लेट्स लर्न डॉकर कंपोज। ओके, सो डॉकर कंपोज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डॉकर कंपोज एक ऐसी चीज़ है यार जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। कैसे पावरफुल है वो चीज़ समझते हैं, राइट। अपन क्या करते हैं, एक्सेलेट्रॉ में चलते हैं सबसे पहले। सो दिस इज अवर एक्सेलेट्रॉ, राइट। सो यहाँ पे लेट सपोज, देखो प्रॉब्लम क्या है, डॉकर कंपोज क्या करता है कि एक्चुअली लेट सपोज तुम्हारे पास कितने कंटेनर है, लेट सपोज 1000 कंटेनर है, राइट। नॉट 1000 कंटेनर, आई मीन 1000 इमेज है, राइट। सो लेट सपोज दिस इज 1000 इमेज, 1000 इमेजेस हैं, राइट। तो अगर तुमको बोल दिया जाए भाई ये 1000 इमेजेस को तुमको क्या करना है, डॉकर कंटेनर के अंदर रन करना है, तो तुम क्या करोगे भाई, कमांड लिखने चले जाओगे, ठीक है। सो फॉर 1000 बार क्या करोगे, 1000 टाइम्स। सो लेट मी टेक दिस, तुम क्या करोगे यहाँ पे 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स क्या करोगे, 1000 टाइम तुम क्या करोगे, कंटेनर को रन करोगे, ठीक है। कैसे रन करोगे, कमांड रन करके। कमांड कौन सी होती है, सिंपल है, यहाँ पे आया डॉकर रन -i इंटरेक्टिव डिटैच मोड। एंड उसके बाद यहाँ पे तुम अपना कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे पोर्ट मैपिंग वगैरह, ठीक है। तो वो सब तुम करने वाले हो यहाँ पे 3000 एंड लेट सपोज 3000 एंड उसके बाद लेट सपोज इमेज 1, ठीक है, इमेज 1। तो तुम इस तरीके से कितनी बार रन करने वाले हो इसको 1000 बार, 2 3 एंड 4, ठीक है, 5, ऐसे ऐसे करके तुम कितनी बार रन करोगे इसको, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, यहाँ पे लेट सपोज 1000 टाइम, राइट, सॉरी 1K, 1K टाइम तुम क्या करोगे, इसको रन करोगे कंटेनर को, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कितना बड़ा टास्क है, राइट। अब जो डॉकर कंपोज होता है ना, वो क्या करता है, तुम एक कमांड से तुम 1000 या फिर लाख कंटेनर क्या कर सकते हो, एक सिंगल कमांड से तुम उसको स्टार्ट कर सकते हो, राइट। मतलब उसको बूस्ट कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो एक सिंगल कमांड से। मतलब एक ऐसा बटन दबाओगे जिससे पूरा ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, वैसा वाला चीज़ होने वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद एक सिंगल बटन से तुम पूरे चीज़ को क्लोज कर सकते हो, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। डेवऑप्स की दुनिया में इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। जितना भी तुम्हारा एक पूरे प्रोजेक्ट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लार्ज होता है। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तुम मैनेज कर सकते हो डॉकर कंपोज से बहुत ही ईजिली। तुम अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सिंगल कमांड से तुम पूरा स्टार्ट कर सकते हो, उसको अप कर सकते हो, उसको डाउन कर सकते हो, उसको किल कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, एक सिंगल कमांड से। तो ये रहा बेनिफिट अपना क्या, डॉकर कंपोज का। एक सिंगल कमांड से आप लोग डॉकर कंपोज की हेल्प से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हो बहुत ही ईजिली, राइट। तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं क्या, डॉकर कंपोज, राइट। तो यहाँ पे आप चलते हैं और डॉकर कंपोज का कुछ नहीं होता, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। चलिए इसको बनाते हैं अपन लोग। सीधी सी ये मेरा डेस्कटॉप रहा, कंटेनर्स 0 हैं, इमेजेस 0 हैं, वैल्यूम्स भी 0 है, ठीक है। तो चलिए जी, अपने इसमें हमने टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट देखा था, राइट। सो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। जब भी तुम डॉकर कंपोज यूज करने जा रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। उस फाइल का नाम क्या होगा, डॉकर हाइफन एंड कंपोज, कंपोज एंड डॉट YML, ठीक है, YML फाइल, ठीक है, इसको YML फाइल भी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, सिंपल है ना। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या बताते हैं, डॉकर कंपोज सबसे पहले अपना वर्जन बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्जन तुम कुछ भी डाल सकते हो, लेट सपोज 3.8 डाल दिया मैंने, राइट, नॉट 2.3.8, डॉकर कंपोज का वर्जन हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो सजेस्ट भी कर रहा है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या है कि जैसे लेट सपोज इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, मतलब कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3। अब यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज के वर्ल्ड में तुम्हारा सर्विसेज क्या होगा, लेट सपोज तुम्हारे पास कुछ 3 सर्विसेज हैं, ठीक है। तो उन 3 सर्विसेज को यहाँ पे तुम डिफाइन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मोंगोडीबी हो गया, एक मोंगोडीबी कनेक्शन का सर्विस हो गया, रेडिस का कनेक्शन का सर्विस हो गया, ठीक है। एंड तुम्हारा एक अपना खुद का कुछ तुमने सर्विस बनाया है, प्रोडक्ट लिस्टिंग का, प्रोडक्ट बाई करने का, ठीक है। तो ये सारे अपने सर्विसेज होंगे। तो यहाँ पे तुम मल्टीपल सर्विसेज लिख सकते हो। अभी जो सजेशन तुमको दिख रहा है, तुम यहाँ पे देख सकते हो सर्विसेज 1 अपनी एक सर्विस दिख रही है जो कि ऐप है, ठीक है। एंड उस ऐप में अपन क्या कर रहे हैं, उस सर्विस में अपन इमेज एक कंटेनर रन करेंगे,
करेंगे जिसका इमेज का नाम है योर इमेज नेम एंड डॉकर फाइल भी यहाँ पे दिख रहा है तुमको सब कुछ, है ना। तो ऐसा ही कुछ अपन बनाने वाले हैं, राइट। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि अपने पास अभी तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट तो है नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे इंजनेक्स हो गया, अल्पाइन हो गया, बीजी बॉक्स हो गया, तो इन 3 अपन इमेजेस को रन करेंगे, ठीक है, डॉकर कंटेनर के अंदर यूजिंग लाइक डॉकर कंपोज, राइट। तो यहाँ पे सर्विसेज लिख देते हैं, सिंपल सर्विसेज, एंड उसके बाद नीचे आ जाओ, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे तुम नाम रख सकते हो, लेट सपोज मैं इंजनेक्स रख देता हूँ, इंजनेक्स, ठीक है, इंजनेक्स। एंड उसके इमेज का नाम रख दो यहाँ पे इमेज, यहाँ पे इंजनेक्स लेटेस्ट में रख दूंगा, लेटेस्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो इसका पोर्ट आ रहा है एंड वॉल्यूम्स आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे पोर्ट क्या है, पोर्ट ये है कि जैसे आप लोग कोई भी कंटेनर को रन करते थे तो वहाँ पे आप लोग पोर्ट मैपिंग करते थे, राइट। तो वही पोर्ट मैपिंग है, ये अपना जो 80 एंड 80 है, ये पहला वाला 80 अपना होस्ट मशीन का पोर्ट है एंड दूसरा कौन सा है, डॉकर कंटेनर का है, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। जैसे हम एक बेसिक सा कमांड रन करते थे, डॉकर रन एंड उसके बाद IT, ठीक है, एंड फिर अपन पोर्ट मैपिंग करते थे, तो सेम तरीके से यहाँ पे भी अपन लोग इसका कन्फिग्रेशन बना रहे हैं, ठीक है। डॉकर कंपोज फाइल का ये कन्फिग्रेशन अपन डाल रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे वॉल्यूम्स तुमको दिख रहा है, वॉल्यूम्स क्या होता था, वॉल्यूम्स आप लोग क्या करते थे, उसमें डेटा को स्टोर करते थे, अगर आपको याद है तो वॉल्यूम्स का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम्स ऑलरेडी जान चुके हो। तो वॉल्यूम्स में क्या होता था कि डेटा को हम परसिस्ट करते थे, डेटा को स्टोर करते थे, ताकि अपना जैसे ही डॉकर कंटेनर स्टॉप हो या फिर किल हो जाए, अपना डेटा डिलीट ना हो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है, अपना वॉल्यूम्स। एंड यहाँ पे उसका हम पाथ वगैरह स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम अपना कुछ भी पाथ यहाँ पे डाल सकते हो, ऐसा ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही डालना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इंजनेक्स डेटा एंड ये नाम दे देता हूँ, ठीक है, इंजनेक्स डेटा। एंड उसके बाद ये डॉकर कंटेनर के अंदर कौन से डायरेक्टरी में सेव होगा, ठीक है, डेटा, वो चीज़ यहाँ पे मैंने बता दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क भी है, एंड यहाँ पे नेटवर्क है, तो नेटवर्क में अपना मैं माई नेटवर्क रखूँगा, ठीक है। सो अभी ये समझ नहीं आ रहा है वॉल्यूम्स एंड नेटवर्क, तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप इतना समझो कि यहाँ पे इमेज का नाम सबसे पहले डालेंगे कि कौन सी इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंजनेक्स यूज़ करने वाला हूँ एंड उसका पोर्ट यहाँ पे मैंने पोर्ट मैपिंग कर दिया, ठीक है। एंड उसका वॉल्यूम्स यहाँ पे हम बता रहे हैं कि भाई इस वाले डायरेक्टरी के अंदर उसका हम डेटा सेव करेंगे, ओके। एंड यहाँ पे तुम उसका इन्वायरमेंट वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यू विल सी देयर इज अ इन्वायरमेंट, राइट। इन्वायरमेंट में तुम क्या, लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई लाइक इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करना चाह रहा हूँ, राइट। लेट सपोज ये कल को मोंगोडीबी का होता है, ठीक है, मोंगोडीबी का सर्विस होता है, ठीक है, मोंगोडीबी। तो हम क्या करते हैं, एक लाइक पोर्ट वगैरह, या फिर यू कैन से एक नोड.js सर्वर का होता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे पोर्ट वगैरह पास करते हैं। मोंगोडीबी के केस में हम लोग क्या, उसका यूजर नेम, यूजर जो भी पासवर्ड वगैरह होता है, ठीक है, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, वो हम ENV से पास करते थे। तो यहाँ पे भी वही ENV तुम पास कर सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे मैं NGINX NGINX, ठीक है, NGINX यहाँ पे पोर्ट डाल देता हूँ, ठीक है, NGINX पोर्ट। एंड यहाँ पे वैल्यू में कुछ भी डाल सकते हो, वैल्यू में यहाँ पे मैं 80 डाल सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अपनी जो एक सर्विस है वो रेडी हो गई, इंजनेक्स अपनी रेडी हो गई। एंड यहाँ पे उसके साथ साथ तुम यहाँ पे कंटेनर का नाम भी बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कंटेनर का नाम, अगर कंटेनर का नाम यहाँ पे नहीं डालोगे तो ये इंजनेक्स जो यहाँ पे लिखा है यही अपना कंटेनर का नाम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम इंजनेक्स कंटेनर डाल देते हैं, ठीक है, इंजनेक्स कंटेनर। इस तरीके से तुम कंटेनर का नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। तो ये अपनी ये एक सर्विस हो गई, राइट। एंड इसी तरीके से मल्टीपल सर्विसेज बना सकते हो। लेट सपोज इंजनेक्स का मैंने बना लिया, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अल्पाइन का बनाते हैं, ठीक है, अल्पाइन। तो यहाँ पे अल्पाइन के केस में भी ये सजेस्ट कर रहा है, तो इसको एंटर प्रेस कर देते हैं, एंटर, ठीक है, टैब। एंड इमेज का नाम यहाँ पे अल्पाइन वाली इमेज में यूज करना, यहाँ पे मैं अल्पाइन इमेज यूज करना चाह रहा हूँ। एंड उसके बाद कंटेनर का नाम यहाँ पे अल्पाइन कंटेनर मैंने रख दिया। एंड कमांड ये सब तुम हटा सकते हो, ठीक है, इसका नीड नहीं है अभी के लिए। एंड नेटवर्क में माई नेटवर्क, देखो ये जो दोनों सर्विसेज हैं ना, इंजनेक्स एंड अल्पाइन, ये दोनों सेम नेटवर्क को क्या कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं। देखो यहाँ पे माई नेटवर्क एंड माई नेटवर्क, अभी मैंने ये माई नेटवर्क बनाया नहीं, अभी बाद में हम नेटवर्क भी स्पेसिफाई करेंगे। एंड नेटवर्क तो हो गया, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अपने को देना था, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे डाल देंगे, राइट। तो वॉल्यूम्स ये जो था यहाँ पे अल्पाइन डेटा डाल देते हैं, ठीक है, सॉरी, अल्पाइन डेटा एंड डेटा के अंदर, ठीक है, ये डेटा डायरेक्टरी के अंदर। मतलब यहाँ पे ये क्या होगा कि ये जो अपना डॉकर डेस्कटॉप है, यहाँ पे वॉल्यूम्स के अंदर कुछ फोल्डर्स बनेंगे, उसके अंदर अपना डेटा स्टोर होगा। वो चीज़ कैसे डिसाइड होगा, यहाँ से, कि आप लोग कहाँ पे कितने लेवल अंदर आप लोग उसको स्टोर करना चाह रहे हो डेटा को, राइट। तो अपना वॉल्यूम्स भी हो गया। एंड तुम चाहो तो इसका पोर्ट वगैरह भी डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे पोर्ट वगैरह तुम डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, राइट। अगर तुमको डालना है तो तुम डाल सकते हो। यहाँ पे लेट सपोज मैं पोर्ट भी डाल देता हूँ, राइट, पोर्ट्स। तो यहाँ पे ये इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स हो गया, राइट। सो अपना दो सर्विसेज रेडी हैं, इंजनेक्स एंड अल्पाइन, राइट।
तो और कुछ तो नहीं छूटा है। यहाँ पे हमने कंटेनर नेम, पोर्ट्स, वॉल्यूम्स एंड नेटवर्क्स, एंड यहाँ पे तुम चाहो तो अगेन इसका इन्वायरमेंट वगैरह सेट कर सकते हो, राइट, इन्वायरमेंट्स वगैरह। तो इन्वायरमेंट्स में अगेन यहाँ पे अल्पाइन, अल्पाइन पोर्ट में तुम कुछ भी लेट सपोज 8080, ठीक है, ये डाल दिया। एंड उसके बाद तीसरा अपना रेडिस का बना सकते हो या फिर कोई और भी बना सकते हो। लेट सपोज मैं रेडिस का ही ले लेता हूँ, राइट। रेडिस में यहाँ पे देख सकते हो इमेज, यहाँ पे रेडिस लेटेस्ट, एंड उसके बाद कंटेनर नेम रेडिस कंटेनर, एंड पोर्ट्स अपना ये रहा, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स होता है रेडिस का। अगर तुम यहाँ पे जाके सर्च भी करोगे, गूगल में जाओ एंड यहाँ पे सर्च करो पोर्ट ऑफ रेडिस, तो यू विल सी 6379, ठीक है। तो 6379 ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है रेडिस का। एंड उसके बाद नेटवर्क भी माई नेटवर्क डाल दिया, एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल में भी यहाँ पे हमने रेडिस पोर्ट में ये सेट कर दिया, राइट। तो अपनी ये 3 सर्विसेज हो गई, राइट। तो यहाँ पे अभी देखो मैं कन्फिग्रेशन बना रहा हूँ, ठीक है, डॉकर कंपोज फाइल का ये कन्फिग्रेशन है, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो तीनों सर्विसेज हैं उसको यहाँ पे मैंने बना लिया, अल्पाइन, इंजीनिक्स एंड यहाँ पे रेडिस का, राइट। एंड यहाँ पे अभी मैंने इसका वॉल्यूम्स वगैरह नहीं क्रिएट करा, राइट, वॉल्यूम्स एंड नेटवर्क वगैरह। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल्यूम्स भी क्रिएट कर लेते हैं इसका, ठीक है, वॉल्यूम्स। एंड यहाँ पे देखो ये सजेस्ट भी कर रहा है इंजीनिक्स डेटा, यहाँ पे इंजीनिक्स डेटा डाल देता हूँ, इंजीनिक्स डेटा। एंड उसके बाद दूसरा अपना कौन सा था, अल्पाइन का था आई थिंक, अल्पाइन डेटा, एंड तीसरा रेडिस डेटा। इसको यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। ये अपना वॉल्यूम से हो गया। यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, ठीक है, ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम सेट कर दिया, मतलब इंजीनिक्स डेटा के अंदर, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो डॉकर डेस्कटॉप के अंदर, तो वॉल्यूम्स के अंदर कुछ फोल्डर क्रिएट होंगे, उसके अंदर ही सारा डेटा स्टोर होगा। तो वही मैंने बताया यहाँ पे इंजीनिक्स डेटा एंड अल्पाइन डेटा एंड रेडिस डेटा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा बेसिकली वॉल्यूम्स के अंदर सीरीज अल्पाइन डेटा, एंड इस वाले में वॉल्यूम्स कहाँ गया भाई, रेडिस वाले में वॉल्यूम्स नहीं आए, तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे जस्ट बिलो द पोर्ट्स एंड यहाँ पे वॉल्यूम्स रेडिस डेटा, ठीक है। तो ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे तुम नेटवर्क भी स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट, अपना खुद का नेटवर्क। देखो यहाँ पे माई नेटवर्क मैं डालूंगा, ठीक है, माई नेटवर्क का यहाँ पे मेरा अपना खुद का नेटवर्क, एंड ड्राइवर कौन सा यूज करूँगा, ब्रिज वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो माई नेटवर्क नाम का यहाँ पे नेटवर्क मैंने दिया है सारी सर्विसेज को, मतलब यहाँ पे तुम्हारा रेडिस एंड अल्पाइन एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इंजीनिक्स, ये तीनों जो रनिंग कंटेनर होंगे, ठीक है, ये सेम नेटवर्क को पॉइंट करेंगे, विच इज़ कॉल्ड क्या, माई नेटवर्क। एंड इसका ड्राइवर कौन सा होगा, ब्रिज। ड्राइवर अलग अलग हो सकते हैं, होस्ट हो सकते हैं, ब्रिज हो सकता है, नन हो सकता है, ठीक है। हमने ऑलरेडी देख रखा है कि भाई कितने टाइप के यहाँ पे ड्राइवर वगैरह होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम ब्रिज एंड अलग अलग ड्राइवर यूज कर सकते हो, ओके, इट्स अप टू यू। तो गाइज अपना जो डॉकर कंपोज फाइल है, जो उसका कन्फिग्रेशन है, वो ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। यहाँ पे अब अपने को क्या करना है, अपने को अब बस कमांड रन करनी है। तो यहाँ पे इसको ऊपर लेके आते हैं, एंड यहाँ पे एक बार क्लियर करता हूँ। यहाँ पे टाइप करो डॉकर कंपोज अप, ठीक है, एंड यहाँ पे -d मतलब डिटैच मोड, सीधी से यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंजीनिक्स, रेडिस, अल्पाइन तीनों अपनी इमेजेस हैं वो लोकली नहीं है, तो ये क्या करेगा, hub.docker.com से वो लेके आएगा, पुल करेगा, एंड देन उसको अपना कंटेनर के अंदर रन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो इसकी कमांड वगैरह कैसे रन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली सब कुछ हो चुका है। एंड यहाँ पे अभी जाकर तुमको मैं दिखाऊँ तो यू विल सी डॉकर डेस्कटॉप के अंदर, तो यहाँ पे टोटल कितनी इमेजेस हैं, टोटल 3 इमेजेस हैं गाइज। सो इमेजेस के अंदर जाओ तो यू विल सी यहाँ पे टोटल 3 इमेजेस हैं, अल्पाइन, रेडिस एंड इंजीनिक्स। एंड कंटेनर में जाके देखोगे तो यहाँ पे एक ये टाइप स्क्रिप्ट सर्वर, ये इसका कंपोज स्टैक का नेम हो गया है, एंड इसके अंदर रेडिस, अल्पाइन कंटेनर एंड इंजीनिक्स, ये तीनों कंटेनर रनिंग है। तो आई थिंक ये वाला एग्जिट हो चुका है, आई डोंट नो वाई, वेट कौन सा एग्जिट है, अल्पाइन कंटेनर, ओके, आई डोंट नो वो स्टॉप क्यों है भाई। एंड वॉल्यूम से जाके देखो तो अल्पाइन डेटा, ठीक है। एंड इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लेट सपोज तुमको कोई भी स्टॉप करना है, ठीक है, लेट सपोज यू वांट टू स्टॉप लाइक पूरा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तरीके का ये जो डॉकर कंपोज YAML फाइल है ना, ये एक तरीके का तुम्हारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज अपने जो भी पूरा रनिंग है, ठीक है, इसको मैं डाउन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डॉकर कंपोज डाउन, ठीक है, इसको प्रेस करूंगा, पूरा अपना हो जाएगा स्टॉप। यहाँ पे जाके देखोगे तो यू विल सी कंटेनर के अंदर कोई भी कंटेनर नहीं है। इमेजेस के अंदर जाओगे तो इमेजेस तो अपनी हैं ही सारी। एंड वॉल्यूम्स में भी जाके देखोगे तो वॉल्यूम्स में भी अपना सारा सब कुछ है, राइट, क्योंकि वॉल्यूम्स डिलीट नहीं होता है जब तक तुम अपने से नहीं डिलीट करते हो।
एंड यहाँ पे फिर से अगर मैं एक बार क्लियर नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर ही लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ डॉकर कंपोज अप। यू विल सी यहाँ पे अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरा अप हो चुका है, रनिंग हो चुका है, राइट। एंड फिर से यहाँ पे जाके देखोगे तो यू विल सी सारे यहाँ पे इमेजेस आ गए, कंटेनर्स आ गए, राइट। तो आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है, देख के। तो गाइज यही होता है अपना क्या, डॉकर कंपोज। अब यहाँ पे देखो एक ही कमांड से डॉकर कंपोज अप मैंने जैसे ही लिखा, वैसे अपने जितने भी लाइक इमेजेस कंटेनर रन करने थे, कौन से कंटेनर रन करने थे, उसका नाम क्या रखना था, सब कुछ मैनेज हो गया डॉकर कंपोज के अंदर। अगर यहाँ पे मैं तुमको थोड़ा सा दिखाऊँ तो सॉरी, इसको नीचे कैसे लेके आए भाई, हाँ ठीक है, इसको जैसे नीचे लेके आया, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक ही डॉकर कंपोज फाइल के अंदर सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसका कौन सा इमेज यूज करना है वो भी बता दिया, कंटेनर का नेम क्या होना चाहिए वो भी बता दिया, पोर्ट यहाँ पे मैपिंग भी बता दिया, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एंड नेटवर्क भी हमने बता दिया कि भाई कौन सा नेटवर्क यूज करना चाहिए उसको, एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल भी डाल दिया। मतलब वही है कि भाई जो तुम सिंगल सिंगल चीज़ें करते थे, डॉकर रन वगैरह वो सब कमांड डाल के, वो सब करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपली ऐसे आप लोग कन्फिग्रेशन इसका सेट कर दो, ये सब कुछ अपने आप ही मैनेज कर देगा, ठीक है। सब कुछ अपने आप ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो तुम्हारा है वो पूरा अप कर देगा, ठीक है, डाउन भी कर देगा, राइट। सो बस यही रहा यार डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, इतना ही इनफ नहीं है। और भी अगर मैं डॉकर कंपोज के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊं तो ऑलरेडी एक कोर्स बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह काफ़ी सारी होती हैं। वो चीज़ शायद अभी आपको उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एज अ बिगिनर्स अगर आप लोग एज अ जॉब लेना चाहते हो या फिर आप लोग स्विच कर रहे हो तो इतना इनफ है यार, ठीक है। जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है वो एक एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए होती है, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज करूँ, राइट। तो अगर आप लोगों ने इतना कुछ सीख लिया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग डॉकर में बिल्कुल रेडी हो। आप लोग कहीं पे भी आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरव्यू क्वेश्चन में सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, इस वाले कोर्स से। तो गाइज आई थिंक अपना पूरा जो कोर्स है वो हो चुका है कंप्लीट, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड ऑफकोर्स सी बात है, इसके बाद आप लोग क्यूबरनेट्स वगैरह पढ़ सकते हो, क्योंकि क्यूबरनेट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वाले डॉकर के कोर्स में ऐड नहीं करा क्यूबरनेट्स, क्योंकि वो सेपरेट एक अलग कोर्स हो सकता है अपने आप में। तो इसलिए जो भी डॉकर के जितने भी कंसेप्ट थे मैंने सारे सब कुछ आपको बता दिए हैं। इससे ज़्यादा डॉकर में कुछ होता नहीं है। तो प्लीज़ 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 अगर आपको अच्छा लगा है ये कोर्स देख के, अगर आप लोग सच में बहुत सारा कुछ सीखे हो, तो प्लीज़ आप लोग लिंक्डइन पे इसको शेयर कर सकते हो इस पूरे कोर्स को, एंड मेरे को टैग कर सकते हो, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, राइट। वहाँ पे आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हो। अगर कोई आपको डाउट वगैरह आता है तो वहाँ पे मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, आप लोग जाके मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, राइट। तो चलिए मिलते हैं यार किसी और नेक्स्ट बढ़िया से कोर्स में। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट कोर्स कौन सा होगा, नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी। आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, या फिर प्रोजेक्ट चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए, कोर्स चाहिए, जो भी है तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, राइट। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।